आ जाए तो दवाई समझ के खा लेना चाहिए। जीवन में जब दुख आ जाए तो दवाई समझ के खा लेना चाहिए, और जीवन में जब सुख आ जाए तो मिठाई समझ के खा लेना चाहिए, है कि नहीं है भाई? देखो मिठाई बहुत थोड़ा खाए के, ज्यादा खाए के नो है। हाँ, दवाई भी भाई रोग समाप्त हो जाए उतना ही खा लेना चाहिए। तो दुख आ जाए तो घबराना मत, और सुख आ जाए तो ज्यादा उछलना मत। पार्वती वो अपन भक्त के परीक्षा लेते भाई। देखो आज ओकर भक्त है, काकर परीक्षा लेना चाहत महाराज की तब बताई तो मारे बार रावण लगे है ना, तो रावण के जे भाई है ते भगवान राम के दल में है ना। हाउ कौन? विभीषण। तो भगवान विभीषण के परीक्षा लेना चाहत कि ये रावण मैं अतेक मारत हूँ, मरत नहीं है, भगवान लीला करत नहीं, भगवान के मारे मर ही नहीं का। वो ये जानना चाहते कि रावण के मरे के जे बात है या मारे के जो बात है एला एकर भाई है जानते, लेकिन एकर भाई हम मोर डहाना के मिले है। लेकिन अब अंतिम घड़ी है, देखो मृत्यु के समय है भाई, मतलब जान से मारना है। ऐसे घड़ी में ये मोर तरफ रही कि अपन परिवार के तरफ चले जाइए, चलो देखना चाहिए बोलो। हाँ भाई, भाई हा लात मारी से करके तो आगे है लंका ला छोड़ के, लेकिन मृत्यु के समय है भाई, हो सकते कहीं पक्ष चला तो कहीं नहीं बदल दी। देखो कैसे परीक्षा लेते। अभी विभीषण के परीक्षा है, विभीषण से पहली भगवान एक जने को परीक्षा लेते, जेकर नाम है अंगद, है कि नहीं है भाई? अंगद के पिता के नाम है बाली। देखो, और बाली को मारने वाला कौन है? राम। एक आतकन मारी इसका, थपरा दू थपरा मारी इसका नहीं, जान समेत मारे। अब जेकर पिता जिला जे जान समेत मार दे, अब ओकर बेटा हो ओकर दल में है, तो भगवान कथे अरे अच्छा समय में यदि कोई पासा पलटने वाला होगा, कोई दगाबाज निकलेगा, तो कौन है भाई? अंगद, जो शायद बीच मझधार में नाव को बोर दे। अच्छा हम युद्ध को जीतने वाले रहे और परिणाम को बदल दे। नहीं नहीं, अंगद के स्वामी भक्ति के परीक्षा लेना चाहिए। ये अंगद है, वो हमार डहार रही कि रावण डहार रही, चलो तो एला रावण के सभा में भेज के देख के जाएगी, ओकरो परीक्षा ली सो आओ। और रावण करम ने भेज के वो परीक्षा ली से भाई चलो देखते हैं। वो अंगद के परीक्षा रही नहीं, आओ कथे कि मैं एक धने भेजा तो भाई तोर दल वाले ला मोर दल में मिला ले हो। ऐ रावण, तोर में सामर्थ्य है तो भाई मोर दल के ला तोर दल में मिला के देख ले। देखो रावण के भी मने कितना मने बुद्धि है नहीं भाई? ये ला वो भगवान जान भी डर ही, और अंगद हो सकते कुछ प्रलोभन दी तो रावण के सेना में चले रही का, ये ओकर स्वामी भक्ति पक्का रही, ये पता चल गई भाई। और कथा आप सब जाना तो अंगद के स्वामी भक्ति बड़ पक्का रही भाई, वहां जाके पावला रोक दी सो। हाँ है नहीं भाई? और माता सीता है तेला दाम लगा दी काबर कि माता ला सीता ला ओपन माता समझे भाई। देखो राम स्वामी है भाई, निष्ठा पूर्वक है भाई। हाँ, पाँव रखी सुना कथे धरती माता, अरे बाप रे इतना मने मान सम्मान और स्वामी भक्ति है। अब हम लगा देते हैं। अब सीता माता का कर बेटी ये धरती माता के, धरती माता कथे चल महू तो डहर हो, काम मजाल की तोर पाल कोई उठाए। अंगद रिश्ते भगवान के परीक्षा में पास हो गए। देखो आज भगवान के एक भक्त के फिर परीक्षा है विभीषण जी महाराज के। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, वर्णत बाल सुर नर मुनि सुखदायक। भगवान हा बार बार कांटे भई कर मुड़ी ला, कांटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश, और प्रभु कीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेश।
फिर ओकर मुड़ी मने बब्बान चलाए, मुड़ी कटा जाए, फिर निकल जाए, फिर मारे, फिर निकल जाए। भगवान घलो बड़े लीला करत आए ने भाई। देवता मन देखी तब बड़ व्याकुल हो गया, अरे रावण तो मरत नहीं है, लेकिन भगवान है ते खेल करत है कि सबसे पहली देखा जाए भाई ये विभीषण बताही कि नहीं बताही। और बाकी में विभीषण ला देखत रही, इतना स्वयं विभीषण आगे आगे कथे कि भगवान रावण है इसने मारबे तब नहीं मरेगा, नहीं मरे इसने में आओ तो कैसना मरी तेला बता थे। अब भगवान ही ताकत रहे, ये विभीषण बताही इतनी बताही रे। हाँ, और भगवान के अनुसार वो आगे कहते नहीं भगवान इसने नहीं मरे, कैसे मरी तो ए पैक नहीं मरे भगवान, ना भी कुंड पीयूष बस जाके एकर नाभि में अमरी थे ना भगवान। ए पैक तेकर मुड़ी काटत जाता हो, ये औपी का फेंकत जाते है नहीं भाई। सब बन हम फूल पत्र अर्पण करते, ये पापी है, ये बैरी है, तेरा भगवान महादेव के जब मने आओ पूजा पाठ करी से तो यज्ञ में अपन मुड़ील काट के चघा चघा भगवान ला प्रसन्न करे। ऐसन है यहाँ तो ऐसन मारे में नहीं मरे तो कैसन में मरी ही कथे। नाथ जियत रावण बल ताके और सुनत विभीषण बचन कृपाल, हर सिगहे कर बान कराला। कथे कि ये वही नाभि के बल में जिया। हाँ भाई तेला यदि मारना है भगवान तो सबसे पहली तो मने एकर नाभि के अमृत तेला हटाए लागे। और हटाबे का भाई बोला ते अग्नि बाण मने मार के बोला सुखा दिया जाए, एकर नाभि में अमृते नहीं रही तो फिर ये तो मरबिच करी भगवान। बढ़िया रावण के मृत्यु के जो उपाय है, रावण के मृत्यु के जो भेद है तेला विभीषण जी महाराज है भगवान ला बताते। भगवान प्रसन्न हो जाते है स्वामी भक्ति में पास हो गए थे। ठीक ते पक्का हमार दल वाले ईमानदारी में हंसते हैं। देखो भगवान भक्त के परीक्षा लेते और जे भक्त भगवान के परीक्षा में पास हो जाए भाई फिर भगवान के कृपा आशीर्वाद मिलते हैं। चलो तो भगवान लब मंत्र बता दे भाई के उपाय बता दे कि ऐसन किए रही तब मरिया है नहीं भाई। अब विभीषण रावण के मृत्यु के राजला बता दे और भगवान विभीषण करा ले रावण के मृत्यु के राजला जान नरीसन वैसने बांध छोड़े बर चलत। और जे समय रावण के मृत्यु होना रही अशुभ मने सगुन होए लगे, सुंदर सगुन नहीं अब सगुन बड़ा विचित्र विचित्र घटना घटे लगे। चलो देखता भगवान है रावण ला कैसन मारा थे भजन के साथ यात्रा करबो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की जय।
रघुराईरा अवतोई रघुराईरा अवतोई रघुराईरा अवतोई राम लिखा राम लिखा हमी मन भजन गाथन, हमी मन जय बोलाथन। अब आखिरी में हमी मन जय ऐसे की चिल्लाथन। ऐसे लगते कि मंच में मात्र रमायने वाले मन भरे का, गांव वाले मने को धन नहीं है का। हाँ भाई, अब पूरा गांव भर बैठे है नहीं भाई, मुंह से आवाज भी आना चाहिए भाई। जय बोला थे जय वो भगवान के कथा में है, जे नहीं बोला है जय वो सब गए ना। वो कर ध्यान नहीं है, वो बगल वाले को ठिया मगर नहीं वो का कहते कर ओ बड़ दुरियाले इतना भीड़, अरे बाप रे। आओ आपके गांव में भाई बहुत बढ़िया भगवान के कथा के श्रवण करने वाला है, लेकिन जयकारा लगाना है वो समय का मुंह से बानी नहीं निकला
है कि नहीं है भाई? जोर से जयकारा होना चाहिए भाई, तब अच्छा लगते हैं। ले महाराज कथा कहा थे कि एक नगर में एक लकड़हारा रहता है, रोज जंगल से लकड़ी काट के लाता है और अपना जीविकोपार्जन करता है। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया कि रास्ते में ऋषि मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। ऋषि मुनियों के पास में यज्ञ हवन करने के लिए लकड़ी नहीं था, तो लकड़हारे ने दिन भर की मेहनत से जो लकड़ी इकट्ठा किया था ऋषि मुनियों के यज्ञ हवन के लिए दान कर दिया। लकड़हारे के द्वारा लकड़ी दान करने से ऋषि मुनियों का यज्ञ संपन्न हो गया और लकड़हारे के जीवन में ईश्वर की कृपा बरसी। लकड़हारे का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। यह लकड़हारे की कथा हमें यह संदेश देती है कि सदैव धर्म के कार्य में हमें दोनों हाथ से दान कर देना चाहिए। हम 2 हाथ से दान करते हैं, ऊपर वाले 10 गुना करके 10 हाथ से लौटा देता है। यहीं पर यह लकड़हारे की कथा समाप्त होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। इधरे भाई कते का अच्छा लागी सभी जय बोलाए था है ने भाई। एक नाथ जी महाराज जे महाराष्ट्र के धरती में जन्म ले, बड़ जोरदार बात बोले। दुनिया में कोई करा रहा, घर द्वार खेत खार तरिया डबरी हाट बाजार, भगवान के नाम के जयकारा बोलावत है, जय बोल दे। वो कथा के वो यज्ञ के वो आरती के तोला पुण्य मिल गई मातर जय बोले से। तन हतोर भले नहीं रही, लेकिन मन हतोर ही सुना भाई। सबसे बड़े बात मन के है। हाँ, आपके तन है कथा पंडाल में, लेकिन आपके मने नहीं है। मुंह का मतलब के और मन बड़ विचित्र है। मन के गति इतना स्पीड है, देख लेना। तोर मन हा सुनेल का हाथ सुना था, तोर मन हा बगल वाले सन गोठिया का हाथ गोठियावा था, तोर मन हम उठ के रेंग का हाथ रेंगा था। ये मन बड़ विचित्र है। ये पाई के मन ला अपन काबू में रख। ठीक है, बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान रामल न मारे बर 31 बाने पाइक छोड़ेल पड़ी गए कि ओकर नाभि में अमृत है भाई। तब विभीषण बताए बोलो है नहीं भाई, ऐसे करना भगवान 31 बाण मारबे एक बार में। एक ठन ला नाभि मार देबे, 10 ठन ला ओकर 10 मुड़ी मार देबे, बाछी 20 ठन तेल ओकर 20 भुजा मार देबे। 20 ठन भुजा में 10 ठन शीश में 1 ठन नाभि में 31 ठन छोड़बे के। देखो ये मंत्र बताइनो रावण ला मारे के। और रावण ला देखो भगवान एक बाण में नहीं मार के बड़ाकन बाण में काबर मारा थे, कर कारण भी देखो भाई। रावण के हृदय में कौन बसे है? सीता बसे है। अरण्य कांड की कथा आप देख लेना। जत्का भी रावण ने ये बताए किसे कि भैया शूर्पणखा बताई नहीं, देखना भैया मोर नाक कान ला काट दे। कौन काटे है? तो जंगल में तपस्वी आए जिका नाम राम और लक्ष्मण थे। अब मोर नाक ला काटी से मैं खर दूषण कर गे रहे हो तो खर दूषण ला मार डरी से। देखो जेकर 14 4 से रही और खर दूषण ला मार डरी की त रावण हो की बेर अनुमान लगा डरी। खर दूषण मोहि संबलवंता तिनको मारई बिनु भगवंता। जे खर दूषण मोर जैसे ताकत वाले है भाई। आओ जे भगवान करल वरदान प्राप्त करे रही से कि भगवान खर मोला मारी तब मैं मरू और दूषण कहे कि मने अब खर दूषण ला दूषण खर ला मारे। एक दूसर भाई लोगन मारी तब मरे, काकरो मारे मत मारे। ऐसे वरदान मांगे रही। जेला भगवान बड़ लीला करके मारे है भाई। सब में राम के रूप दिखत रहा है। खर दूषण ला देखे तो राम दिखे, दूषण खर ला देखे तो राम दिखे। वो कथे हिलत मारना है रे कि कोला मार दी, वो कथे हिल मारना है कि केला मार दी, दोनों तन मर गए। भगवान बहुत दिमाग लगा है ना भाई। एक जन के हिस नहीं, न धरती में मरो न आकाश में, न दिन में न रात में, न अंदर में न बाहर में, न 12 ठन महीना में 1 ठन में मत मरो, न अस्त्र से न शस्त्र से। हाँ भाई नाना मुदीम लगा भगवान करल मांगे रही। भगवान कथे ले एवं मारना रही भगवान बोला है नहीं भाई। हिरण्यकश्यप ला तो नरसिंह अवतार ली। आओ घर के माटी में रख दी,
सांझ कन के बेरा रहे कथे बताए दिन है रात है तो कथे दिन नो है रात नो है सांझ है अंदर हंस की बाहर हंस कथे दोनों में ही हो माटी में आओ कथे देख अस्त्र है शस्त्र है का नहीं तो नाखून है मारने वाला देख ले देवता है कि दानव है कि का है भाई दोनों मिक्स शरीर में है नहीं भाई ऊपर शेर है नीचे देवतक शरीर है ऐसे बढ़िया मने और भगवान और मारे बार स्पेशल पुरुषोत्तम मास निकाली हाँ तो भगवान जब मने लीला रस्ते बड़ विचित्र रस्ता तो देखो रावण है वही दिन जानवर रही तो मारने वाले भगवान है अब कथे तामस देह भजन नहीं होई ए तामसी शरीर से भगवान के भजन नहीं होए तो मैं क्या करो एक काम करता हूँ भाई महुला तरन तार होना है तो मैं एक काम करता हूँ भजन कीर्तन नहीं कर सको मैं लेकिन भजन कीर्तन नहीं कर सको तो मोला राम हाथ मिलवे नहीं करही तारवे नहीं करही तो एक काम करता हूँ मैं बैरता ले लेता हूँ और कैसे बैरता लेना है तो कथे कि मने माता ला में अपन लंका में ले आता भाई अब माता मोर लंका में ही तब मातल खोजत खोजत पिता आवेच करी सीता ले आतो राम आवेच करी देखो ये भाव है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 10 रस के ज्ञाता रावण ये दिमाग लगाई नो और दिमाग लगा के भाई वही समय और जब माता सीता के हरण करी तो पहली प्रणाम करी मन मन करे प्रणाम ही लागा ऐने भाई मन में प्रणाम करके बहुत सुख बचते कर बात लेगी अशोक वाटिका में रखे रही रावण के हृदय में कौन है सीता माता और रात दिन सीता के ही नाम ले सीता भक्ति है होकर हृदय में सीता है मान ले भगवान रावण ला एक से मार देती तो बाण रावण ला लगती रावण के सीना में का लगती रावण के हृदय में का लगती रावण के हृदय में सीता है तेला लग जाती अब भाई रावण ला मारत मारत सीता मर जाती कहते ना ना इसे नहीं मारना है अच्छा रावण ला मारा थे सीता बाण लगा थे ठीक है लेकिन सीता के हृदय में कौन है सीता भी तो अशोक वाटिका में बैठ के राम 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 जपत और जेव अशोक वाटिका में बैठे ती सीता होकर हृदय में बैठे तो रावण के हृदय में सीता है और सीता के हृदय में राम है अब राम कोई बाण छोड़ दे तो रावण ला नहीं लगी रावण के माध्यम से सीता ला और सीता के माध्यम से राम ला लग गई अब राम के बाण जब राम ला लगी बड़ा विचित्र हो गई कैसे विचित्र हो गई देखो रावण के हृदय में सीता सीता के हृदय में राम और राम के हृदय में पूरा अखंड ब्रह्मांड पूरा विश्व समाये भाई वही में और भगवान के बाण कोई ओला लगा थे नहीं भाई ते ब्रह्मांड के नाश हो गई तो भगवान का करते उपाय सोचते कैसे मारे जाए लग तो एक काम किए जाए रावण के हृदय से सीता को हटा दिया जाए और सीता हट गए तो राम हट गए और राम हट गए तो ब्रह्मांड हट गए बात ही कौन मात्र एक अकेला रावण बाची और जब रावण एक अकेला बच ही तब कहीं जाके रावण के वध करना है भाई हाँ रावण के में ये सीता कैसे निकले निकाले के उपाय बताते वो है भाई निकाले के उपाय कर इसकी कांटे सिर भुज बार बहु मरत न भटलंग के भगवान जानबूझ के ओकर मुड़िल बार बार कांटा था जानबूझ के बार बार कांटा थे फिर तीर छोड़ा थे फिर कांटा थे ये बार बार के मुड़ी के कटई बार बार के मुड़ी के कटई से रावण है ते झुंझला दही हाँ और झुंझला दही ओकर अंदर में भाई बड़ा गुस्सा है वो जागृत हो दही ओकर जो सोच है वो परिवर्तन हो दही ओकर जो ध्यान है सीता में वो वहां से बदल दही और जब वो सीता ओकर हृदय से निकल दही ओकर सोच अन्य चीज में चल दही तब बोला मैं बाण मारू की के
भगवान है ते बार बार ओकर मुड़ील कांटे के उपाय करथे और जब बार बार ओकर मुड़ील कांटे के उपाय करथे बार बार मुड़ी कटत जाथे रावण झुंझला जथे ओकर अंदर से सीता के विचार है ते निकल जथे और जैसे सीता ओकर अंदर से निकल जथे राम निकल जथे ब्रह्मांड निकल जथे तान विभीषण के बताए अनुसार भगवान है एक साथ 31 बाण खींचते खैची सनासन श्रवण लगी छाड़े स्वर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फनीश। और भगवान राम के छोड़े बाण वो काल के बाण है जे रावण के बोर बढ़ा थे और रावण के बोर जब वो 31 बाण बढ़ते तुलसी बाबा लिखे कि सायक एक नाभि कर सोसा अपर लगे भुज सिर करी रोसा ले सिर बाहु चले न राचा सिर भुजहीन रूंड महीनाचा। ठीक 31 बाण एक बाण होकर नाभि में 10 बाण होकर सिर में 20 बाण है भुजा में सर थड़ से अलग है और सर अलग है धड़ अलग है लेकिन रावण फिर भी रणभूमि में भागा थे और रावण के मुख से निकला थे कहाँ है राम कहाँ है राम कहाँ है राम। अंत काल वो राम के नाम लेवा थे जिंदगी भर राम के नाम नहीं ले रही से चलो रावण अंत में भगवान के नाम लेते तो का होते ऐने भी ये भजन के माध्यम से जाने का प्रयास करन। और रावण बढ़िया अभी गांव में संत माता कर्मा की जयंती मनावत लगातार चला थे ऐने भी साहू समाज के कुल देवी है अहू एक जन माता छे। अब एक बात ठीक अगले महीना में नवरात्रि के पर्व आने वाला है आवन संत माता कर्मा के जे साहू समाज के कुल देवी है ओकर एक भजन के साथ आगे रावण वध के कथा है तेकर श्रवण करे बढ़ जाबो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोल कर्मा माता की जय दाई कर्मा दाई वो तोरे चरण मां पड़े दाई तेरी दाई वो तोरे चरण मां पड़े कर्मदाई ओ चरण मां पड़े हाँ दाई कर्मदाई ओ तुर चरण मां पड़े हाँ। माया जिंदगी राखना करे माया जिंदगी राखना करे दाई कर्मदाई तुर चरण पड़े हो दाई कर्मदाई ओ तुर चरण मां पड़े हो।
ताई कर्मदाई तोर चरण माँ परे हो ताई कर्मदाई ओ तोर चरण माँ परे हो ताई कर्मदाई तोर चरण माँ परे हो ताई कर्मदाई ओ तोर चरण माँ परे हो ताई कर्मदाई तोर चरण माँ परे हो ताई कर्मदाई तोर चरण माँ परे हो मोरी गुड़िया आजा आजा मोरी दाई आजा मोरी मोरी गुड़िया मोरी गुड़िया अंकिता बरक बेपा मोरी गुड़िया अंकिता बरक बेपा आजा 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 मोरे 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 आजा आजा मोरे आजा मोरे आजा आजा मोर दाइयो आजा मोर बोल कर माता की जय सियावरी रामचंद्र की जय। भगवान की भक्ति ने भाई संत है अंत काल में दर्शन पाए जगन्नाथ के वो है नहीं बढ़िया साहू कुल के नाम उजागर कर दे। आओ देखो भगवान के कथा भगवान बढ़िया लीला करत है। भगवान के 31 बाण है ते लगी सर धड़ से अलग है धर नि धसै धर धाव प्रचंडा तब सर हति प्रभु कृत दुई खंडा। आओ सर धड़ से अलग आईने भी बड़ बेग से दौड़ा थे गर्जे मरत घोर रहो भारी। आओ इतना जोर से मने रावण के मुख से शब्द निकला थे कहाँ राम रण हताओ पचारी कहाँ राम रण हताओ पचारी। कहाँ है कि अभी भी सर धड़ से अलग है और युद्ध के लिए ललकारा था। आओ देखो भाई जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुख आवत नाही। जिंदगी भर दे भगवान के नाम लेत रहे लेकिन अंत काल में ओकर मुंह भगवान के नाम नहीं निकले। कथे कि जेकर मुंह ले
अंत समय में मने भगवान के नाम निकल जाए, वो जीवन तरन तार हो जाते आओ अंत काल में। और कथे कि अंतमति सोगति, मरत खानी जेकर जैसन मति रथे कथे भाई ओकर वैसनहा गति होते कथे। ए पाए के जे समय प्राण छोड़ना रथे ते समय भगवाने ले याद कर लेना चाहिए। लेकिन का करवे बड़ माया मोह सताता थे आदमी। आओ मैं मर्द हूँ तहान मोर घर के का होही भगवान, बार जान घर बना हो भगवान। ऐसे कुन हो सोचा सोचा जे मर गए तब भगवान हकथे जा रे तोला घर द्वार के बड़ संसो है, मुसवा बन के जन्म लेबे घरे में रहे रबे कोरा ले रबे कथे बाबा मुंचे पड़े रहते बाबा। एकाधन मरत खानी सोचत रथे मैं मर्द हूँ तहान मोर 15-20 एकड़ खेत है तेकर का हुई भगवान। ऐसे कहा था भगवान कथे ते मर जबे तहान बैला बन के जन्म लेबे जा रे तोर 15-20 एकड़ में नगर फंदाक जोतत रबे ते ऐसे कथे बात नहीं है। हाँ जन डोकरा एकदम मरे लाइक हो गिरी हिन खटिया में परे रहे, खटिया में परे रहे मरे लाइक हो गिरी और जोर जोर से चिल्लात रहा है ए ऐसे कहा रहा है वो। और बेटा महू दौड़ा दौड़ा ताके का हो गिरे और बड़े बेटा कथे ही आनंगरी देखा थे जी कहीं रखे हो ही का दादा मरे नंबर आगे तब बतावत हो ही का। छोटे भाई कथे कौन जानी भाई अब का कहते ऐनी इच्छा जानी ही दादा का कहना चाहते। तो एक काम करथन का ए दादा बने इलाज पानी करा देथन बने हो नहीं तो हम पूछबो कथ। हाँ भाई दोनों भाई बढ़िया पैसा मिले डॉक्टर कर लेंगे इलाज पानी करे सियान बने हो गए बने हुई तहन बड़े भाई रहते कहा अपन पत्नी जाना वो दिन बाबू हा खटिया में ए के इशारा करत रही काहरे तेल पूजबे कर बड़की बहू रहे थे कटोरी में सरसों तेल धर के चलते बाबू तोर गोड़ के मालिश कर दो का बाबू कहा वो कथे अरे बाप रे कौन देश के राजा मरे है भगवान आज सरसों तेल धर के आ है नहीं तो उसका दिन लेती ही इच्छा कहत रहे ये डोकरा मुल फूटे अंकी नहीं सुहाय का है ते आज तक ले मालिश नहीं करे देते धड़ के यार अब आए चलो भाई सेवा करे। अब बढ़िया पाँव में तेल लगावा थे मालिश करा थे और सियान सन को थे कैसे बाबू तबीयत बने हैं बाबू। हाँ रे बिटिया बड़ी इलाज कराए रे बने हो में ओ बाबू कथे काय रे बहुरिया ओ दिन बाबू ते खटिया में रहे ता ए ऐसे कहत रहते काला कहत रहेगा कथे। हाँ बोला के रे बहुरिया तोरे चे कथे ओ तेल ल धरी औ मालिश करे लगे हैं मोरे चे बाबू मोरे चे का ओ तोरे चे का अरे बाबू तेला बतातेगा ए तो बात ऐसा है रे बहुरिया मैं खटे हम लेटे लेटे देखत रहा आओ ते तरिया नहा के आए रहे नवा वाले लुगरल डंगनी में सुखो दे रहे तेल बछरू चघलत रही तेला बतावत रे हो रे ऊपर बहू रही ते कटोरी लुई कर तोरे वो गोड़ लग छोड़ के भाग के बहुत तार रहे ऐसे की देखो। हाँ बड़ा विचित्र है मरत खानी लुगरम ध्यान गए आए तो नहीं है भाई बछरू चघलत के। अरे मरनासन में रहो खटिया में रहो तो हरि के नाम लो ना ये भाई बार बार कथा होते है नहीं भाई सत्संग होते तो काबर होते कि हम मानव हैं कभी फिसले मत। हाँ सदैव भगवान की कथा करते रहे स्मरण सुमिरन करते रहे ये पाए के है भाई। जैसे मोबाइल है जब तक ले हम चार्जिंग है तब काम करते चार्जिंग उतर जाते काम करना बंद कर देते वैसने कथा के माध्यम से आप लोग चार्ज करत रहते। हाँ बढ़िया भजन कीर्तन सत्संग समाहित होता रहा। दूसरा और समझ जाओ 4 चक्का वाले गाड़ी में टेकनी नहीं रहा है रथे का 4 चक्का वाले गाड़ी में टेकनी रथे हैं
चार चक्का वाले गाड़ी में कभू टेकनी नहीं रहा, कार में, बस में, ट्रक में देखे नहीं रहा है नहीं। अब दू चक्का वाले गाड़ी है टेकनी रही, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, और दू चक्का वाले गाड़ा में घलो टेकनी रही। और टेकनी नहीं रही तो वो दू चक्का वाले है ते उलट जही, गिर जही, है तो नहीं है भाई। दू चक्का वाले फिसल जही और दू चक्का वाले मत फिसले करके ये कथा है। देखो समझना है, चार चक्का वाले मने चार पैर वाले जानवर, कभी वो धर्म भ्रष्ट नहीं होएगा, कभी रास्ता नहीं भटके, याद रखना यार। हाँ, मांस खाने वाला मांस ही खाते, घास खाने वाला घास ही खाते। आज तक ले सुने होगा कि बघवा मांस खाए छोड़ के घास खा है, या गाय है वो घास खाए छोड़ के मांस खाए, ऐसे नहीं हो सके भाई। वो लोग धर्म में हैं, हाँ है कि नहीं भाई। लेकिन ये दू चक्का वाले, दू पैर वाले मानव ही हैं, जे धर्म भ्रष्ट हुआ थे, एकरे पांव है फिसला है कि नहीं है भाई। हाँ देखो, घास खाने वाली गाय मांस नहीं खाए, मांस खाने वाला बघवा है वो घास नहीं खाए, लेकिन वारे कलयुग के महीन से तोर मुंह सबो जाग समाए। बड़ा विचित्र है भाई। हाँ, यही लोग धर्म भ्रष्ट न हो जाए करके ये सत्संग है, ये कथा है कि ये दो पैर वाले सही चले ऐसे। तो अंत काल में जेकर मुख से भगवान के नाम निकल जाए जीवन तरंतार। एक बार जे भगवान के नाम ले ले वो तरंतार हो जाते। एक बार कब हरे मरत खाने कथे कि जैन समय मरे के समय रथे, आओ 17 मिनट पहली चंद्र लगते आदमी अपन जिंदगी में का करे देखते, और जैसे ही प्राण छूटने वाला रथे आदमी लोग 52 बिच्छी के छार के दर्द रहते कहते भाई संत मन बताओ। एक बिच्छी कौन का है 52, इतना दर्द होते, इतना दर्द होते, वो असहनी दर्द में, वो पीड़ा में, वो दर्द ला भूल के जे वो समय भगवान के नाम ले ले, वो भगवान के रूप में चले जाते, धाम में चले जाते, मुक्ति मिल जाती। ये हरे की मने अंत समय भगवान के नाम लेना। रावण जिंदगी भर भाई अतीच कहा रही, वो तपस्वी, वो वनवासी, वो राजपुत्र, एक ही तो जिंदगी भर, लेकिन मरे समय में भाई होकर मुख से निकले कहा राम हन हतों पचारी, बड़ भाव से निकली से है नहीं भाई कि राम के नाम निकल गए। और राम के नाम निकलते भाई देखो कर मुख से, सर धड़ से अलग है भाई, धड़ अलग भागा थे, सर है वो अलग भागा थे, डोली भूमि गिरत 10 कंधर, रावण जैसे धरती में गिरते धरती हिले लगते, छुभेत सिंधु सरि दिग्गज भूधर, धरनी परे तो खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाय। और जब वो पोकर शरीर है धरती में गिरते, समुद्र नदिया है भी, हाथी है, पर्वत पहाड़ है, सबके सब मने नदिया में लहरा, समुद्र में लहरा। हाँ भाई 10 दिशा में हाथी के चिंकाड़ होए लगते भाई। हाँ, बेंद्रा भलवा मन जते बानर समुदाय रही ने, वो कर शरीर से जो चपटाई से वो तो ही कर दबके भाई। और भगवान के जे बान रही से ते रावण के सिर ला कहाँ लेते, मंदोदरी आगे भुज सीसा, और धरी सर चले जहां जगदीशा। जे भगवान बाण छोड़े रही ने, वो बाण होकर सिर ला काट के मंदोदरी के सामने प्रस्तुत कर दी। अब वो बाण पुनः कहाँ आ गए, भगवान के तरकस में आ गए। पर भी से सब निसंग हो जाई, और देखी सुरण दुम दुमी बजाई। जैसे रावण के बद होते, देवता मन फूल बरसाए लगते, दुम दुमी बजाए लगते। और वो नारायण
जे नर के रूप ले है वो जगदीश्वर है, जगत में आए हैं, निराकार है वो सगुण रूप में आए हैं, ये धरती के भार लहरे वो परमात्मा की जय जयकार करे लगते। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय हो, बोलो पवन सुत हनुमान की जय हो। सब देवता भगवान की जय जयकार करे। और जे रामन के शरीर से जो तेज निकली से तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर से देखी शंभु चतुरानन, जय 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 ध्वनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। भगवान के जय जयकार होए बर लग गए। रामन के शरीर से जो तेज निकली से मने ओकर शरीर के जो अंदर में जो जीव रही, ओकर शरीर के अंदर में जो आत्मा रही से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि परमात्मा के अंशी हरे जो आत्मा है वह ईश्वर के अंशी है, ये जो जीव है अविनाशी है। तो रावण के शरीर के अंदर के जीव आत्मा भगवान के रूप में चले गए, भगवान में समा गए वो है। भाई देखो मने भगवान हम बोला अपन धाम में जगा देते है नहीं भी। रावण कौन है तो बढ़िया भगवान के अवतार के कथम बताए गए हैं, भगवान के लीला है ते में। भाई रावण कौन है कहीं तो भगवान के सेवक ही हैं जय और विजय, जेला सनत सनंदन सनकादि मुनि श्राप लगे है नहीं। 3 जन्म तक असुर रही। देखो तो ये जन्म है वो कट के भी भगवान के हाथ से वो मुक्ति मिल गए। रामन के ऐसा भगवान है ते वध करता। ये जो रामन वध के कथा है भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती ला कैलाश पर्वत में बताता। रामायण में तो देखो भाई एक रावण रिश्ते कर लिए, एक राम है नहीं भाई। रावण मने काय, रावण मने बुराई। आज भी हर साल दशहरा के पर्व में हम रावण के मने पुतला बना के दहन करते। काबर समाज वाला एक संदेश देव, समाज वाला एक विचार देव कि भगवान के लीला में शामिल होके बढ़िया देखो भाई ये कैसे काम करेगी। यही है जो सीता के हरण करेरी, और सीता के हरण करेरी ने कारण से मने कर कुल परिवार सबके नाश हुई। एक लीला करके समाज ला बड़ संदेश दी। देखो भगवान के लीला में, भगवान के कथा में, भगवान के चरित्र में 3 चीज है। अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान, और जे मति मंद विमोह बस हृदय धर ही कछुआ। रावण कौन है जब आप लोग पता चल गए और भगवान के लीला में पाठ लेके वो लीला करे। भाई देखो गांव में जब रामलीला होते हो कोई रावण बनते तो रावण बनते तक वाकई में मोह मने वैसे रावण जी से होकर प्रवृत्ति रथे का नहीं। भाई वो लीला पाठ ले है कि नहीं, दूसरा स्वभाव समझ जावा। जैसे पिक्चर में कोई गुंडा के रोल करता तक ओरिजिनल में वो कर मने अब व्यवहारिक जी माला देखे जाही तो वैसने वो गुंडा हो ही का, वैसने गलत कर्म करत हो ही का ना। बल्कि डायरेक्टर है जो स्टोरी लिख दे, जो पिक्चर बनाते ओमे वो रोल अदा करके पिक्चर के माध्यम से समाज ला संदेश देना चाहते कि जैसे तुम गलत कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। भगवान वैसने जो नर लीला कराते थे में सबला पात्र बांट दे गेरी है नहीं भाई। सनत सनंदन सनकादि मुनि के श्राप लगे रही ने भगवान ही मतलब तारे के लिए भाई ये जगदीश्वर है जगत में आए। मनु और शत्रुपल जे वरदान दे रही से वो वरदान ला साबित करे बर आए। नारद के श्राप लगे थे ला सिद्ध करे बर भगवान आए। देखो बहुत से कड़ी जुड़े तो रावण है ते भगवान के लीलम पाठ लेके समाज ला संदेश दी से मैंने जो काम किया है वो काम आप लोग मत करना वरना बहुत दुख पाओगे। हाँ मैंने जो काम किया वो मत करना, अपने भाई को अपने घर से मत निकालना। देखो भाई से बढ़कर कोई मित्र नहीं होता है और भाई से बढ़ के कोई शत्रु नहीं होता है। ब्राह्मण है समाज ला संदेश दे दे। रावण तो मरी सुना भाई मनत खानी मने भगवान ला पूछी नहीं। आप जाना तो ही लक्ष्मण ला कहते नहीं जाओ भाई वो बहुत बढ़िया राजा है
राजनीति पूछ लेना के राजनीति पूछे पर गिन तो कर मुड़ी कर खड़ा हो पूछे लगता, हे महाराजा रावण राजनीति बताइए, हे महाराजा रावण राजनीति बताइए। रावण कुछ नहीं बोली, लक्ष्मण आ गए, कहते भैया काहे ते बड़ राजनीति जानते कथा, मैं जाक पूछे हो तो कहीं नहीं बताई। अरे कैसे नहीं बताई भाई, बताई ना, नहीं बताई सुना का कदे कर खड़े रहे मैं ओकर मुड़ी कर खड़े रहे हूं कथे, गीत गड़बड़ा है भाई। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म ले है, ओकर पांव के पास खड़ा होके पूछना के आओ नहीं भाई। देख भगवान जब रहीन भगवान ला रामन कहे लगते नहीं, ए बता भगवान ये युद्ध में काकर विजय हो भगवान कथे भाई देख तोला बाण लगे है, हाँ ते धरती में पड़े है, युद्ध ला हम जीते हम, तो कथे कहाँ ते जीत देवे। हर सीता हत अभी तक ले अशोक वाटिका में है थोड़ा नहीं भगवान हाँ देखो भाई कथे लेते भक्त ले तो रे तने कथे नहीं भगवान मैं नहीं जीते हूँ ही जीते आओ। अब भगवान राम रावण से युद्ध ला काबर जीते कि राम के संग में होकर भाई लखन रे भाई ला अपन तीर में रखो, भाई से जुड़ के रहो, भाई से बन के रहो भाई। और रावण जो युद्ध हारी सोकर कारण हरे भाई वही लात मार के निकाली से वही होकर मने मृत्यु के कारण जानत रीते ला बताई से, तो रावण हाँ समाज ला भी बड़सन देते दिसो, मैंने जो काम किया है वो काम आप लोग मत करना, हाँ बल्कि राम ने जो काम किया है वो काम करना। ए पाए के कथे भाई रावण के 10 मुड़ी कटाईस तो कहने वाला बड़ जोरदार बात के, पर नारी अति सुंदरी हाथ लगाऊ न अंग, रावण के 10 शीश कटगे पर नारी के संग। तो पर नारी कैसे देखना चाहिए कथे, पर धन पत्थर पर तिरिया मातु समान। भगवान दो आंखी दे है, एक ज्ञान के एक वैराग्य के, एक ज्ञान के आंखी कथे देख भगवान ने संसार ला देखे बर बना है, एक बार देखो 1000 बार देखो ये देखने की चीज है, बार बार देखो। भगवान क्या झरना बना है, भगवान क्या पर्वत बना है, भगवान क्या पहाड़ बना दे। अब बोला देख भगवान के क्या कलाकारी है कि नहीं है भाई। अब बोला देखे के बाद भगवान के याद आना चाहिए। हाँ एक जने साधु बहुत बढ़िया लाइन बोले, हाँ खुदा की खुदाई आज तक किसी को समझ नहीं आई। वो वैसने बोले वो खुदा की खुदाई आज तक किसी को समझ नहीं आई। तो कर एक जन चेला रही कथे महाराज ये खुदा के खुदाई का हरे तेला बता दे, आज तक ले कोई समझ नहीं पाई कथे। तो जानना चाहा था कथे हाउ कि वो जंगल में लेगी डोंगरी में पहाड़ी में, जंगल में लेगी डोंगरी पहाड़ी में झरना बुहावत रहे। कथे देख ये पहाड़ ला देख, ये जंगल ला देख, ये डोंगरी ला देख, नंदिया बुहात तेला देख, यही हरे खुदा के खुदाई कथे। तो कथे ये एक आ खुदा खुदाई है कथे। तो साधु महात्मा कही से अरे ये खुदा की खुदाई है, तो एक आ खुदा की खुदाई है तो क्या तेरे बाप ने बनाई है ऐसे की तो ये पहाड़ लगा तो ददाए रीत बनाए बार के ये जंगल ला तो ददा लगा है तेला बता। अरे मूर्ख इस पहाड़ को भगवान ने बनाया है, इस जंगल को भगवान ने उगाया है, इस नदिया को भगवान ने बहाया है, यही तो भगवान की कलाकृति है जो कितना सौंदर्य से परिपूर्ण ये प्रकृति है। अवेला देखे के बाद भगवान के ही याद आना चाहिए। कोई बढ़िया सन मूर्ति बनाते औला देखबे तो मूर्तिकार के याद आता, कोई बने असन घर बनाते तो घर बनाने वाला मिस्त्री की याद आते। वैसने ये प्रकृति ला देखे के बाद या ये शरीर ला देखे के बाद बड़ जोरदार शरीर ला बना है वो परमात्मा के याद आना चाहिए साहब, है कि नहीं है। तो आज भी रावण के वध कर देखो, कथा में रावण के वध हो गए, अब हर साल दशहरा के दिन रावण के वध हो, लेकिन वो पुतला वाले और एक कथा वाले। रावण के असली रावण तो कहाँ है कथे, तो ये हृदय में बैठे। आओ
कथे कि वो त्रेता युग में एक रावण री जेल मारे बर एक राम री। गीतकार गीत गाए का, हर घर में अब रावण बैठा, इतना राम कहाँ से लाऊं, मार कुंडली कलयुग बैठा। देखो ये कलयुग के बारे में बताइए, ये कलयुग में हर घर में रावण है। अब हर घर में रावण है तो बुराई रूपी रावण है। जे दिन हमार अंदर के हम वो बुराई ला मार दन, जे दिन हमार अंदर के वो बुराई ला हम त्याग दन, समझ जाओ वही दिन रावण के असली बद होई। और नहीं तो हमारे अंदर में वो बुराई रही तो हम कतको पुतलल फूकत रहा, रावण के बदली हो सके। तो पुतला फूके वाले रावण नहीं, अपने अंदर के बुराई रूपी रावण ला मारो। और बुराई रूपी रावण ला मारना है तो भगवान के कथा पंडाल में बैठ के भगवान के जो अच्छा चरित्र है वो श्रवण करके अपन जीवन में उतारो। जब तक ये राम के कथा ला श्रवण करके अपन जीवन में नहीं उतारबो तब तक ले हमारे अंदर में वो रावण रूपी बुराई है ते भागवे नहीं करे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। चलो एक छोट कुन भजन, फिर आगे कथा के ओर बढ़बो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोल हनुमान महाराज की जय। जय हो जय जी के लाला, तू है पवन पुत्र रघुवाला, हो तूने ऐसी लगाया कि सारी लंका हो गई राख। कि जय हो, कि जय हो, कि जय हो, कि जय हो जय जी के लाला, पुत्र पवन पुत्र रजनी के लाल, तू है पवन पुत्र हनुमान। जय हो। पवन पुत्र हनुमान। जय हो।
जय हो पवन के लाल तू है पवन पुत्र हनुमान दुनिया में लोग हजारों है बजरंग बली का क्या बजरंग बली का क्या कहना उनके भक्ति का क्या कहना क्या कहना दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना 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 बोल बोल मंगला महाराज की जय सियावर रामचंद्र जय कहाँ चल दे जी बीरेन आओ अब कत का बेर में आई हो नहीं बड़ा विडम्बना होते ही आए नहीं आवा थे कत का बेर रही तेकर कोई ठिकाना नहीं बतावा थे आओ अब हमन भाई हाँ प्रतियोगिता मंच हरे 1 घंटा खरे भैया कम ऐसे पूरो देना है कथा ला ऐसे आए नहीं आप चलो समय है आए नहीं लेकिन एक निवेदन रही आप सबला यदि बात अच्छा लग जाए तो इस्तेमाल करना कि आपके गांव पहली बार आए हो और पहली बार आई सब ऐसा बोला थे इसे मत कहो भाई शायद मोर हिसाब से बीरेन भाई प्रतियोगिता के माध्यम से रामायण जन जन तक घर घर तक पहुंची लेकिन कथे ना हरि अनंत हरि कथा अनंत कही सुनई बहुविधि सब संत है नहीं भाई और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण है भाई आओ कहीं चीज के प्रतियोगिता नहीं सुने भागवत प्रतियोगिता शिव पुराण प्रतियोगिता देवी भागवत प्रतियोगिता नहीं सुने हम कोनो नहीं यहू नहीं सुने हम है नहीं भाई कि कोई गायत्री पंथ में बने मने भजन कीर्तन कथा चलते तेकर प्रतियोगिता कि सदगुरु कबीर साहेब के बढ़िया मने कथा प्रवचन होते तेकर प्रतियोगिता और तेऊ हमार कवि भाई मन कविता पढ़ते तहुल कवि प्रतियोगिता नहीं कहा कवि सम्मेलन कवि पाठ कथे तो बड़े बड़े साधु संत मन हमार छत्तीसगढ़ ला प्रणाम करते कि सबसे ज्यादा कहीं राम कथा होते तो हमार छत्तीसगढ़ के माटी में होते छठी हो गए तब रामायण बरही हो गए तब रामायण पीतर में रामायण गृह प्रवेश में रामायण प्रमोशन हो गए तब रामायण हर छोटे छोटे 30 त्योहार में रामायण दुर्गा पंडाल गणेश पंडाल सौनाई सब में रामायण लेकिन बड़े बड़े साधु संत मन भी अब बात करे बर लग गए कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रामायण तो होते लेकिन विडम्बना है कि छत्तीसगढ़ वासी मन प्रतियोगिता समझ के करते कि है नहीं भाई एक विचार किए जाए एक मंथन किए जाए और वाकई में हम कब तक ये रामायण ला प्रतियोगिता के माध्यम ही बना के रख एक आदर्श राम कथा होना चाहिए हाँ अब बहुत बड़े बड़े मन सियान मन करे बात ला रखे प्रयास करे में हाँ और बहुत धने मन मुहिल कही दी रामायण के प्रतियोगिता नहीं है बाबू ते आनते सोच थस कथा कला के प्रतियोगिता है कथा तो मैं कथो जब कला के प्रतियोगिता है तब पाम्पलेट में काबर नहीं लिखे कि कला गीत संगीत प्रतियोगिता के रामायण मानस गान प्रतियोगिता के काबर लिखते राम ला काबर आधार लेते वो मन ऐसे तो मोर व्यक्तिगत विचार है कि अब रामचरितमानस ला एक उच्च आसन एक उच्च दर्जा देना है तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में लिखना चाहिए 3 दिवसीय राम कथा बस यही आवाज आना चाहिए एक थोड़ा कोई आवाज नहीं आना चाहिए काबर की रामायण के प्रतियोगिता कहे से आदमी दिलो दिमाग में अलग भाव बन जाते
लेकिन ही रामायण के कथा ला कोनो साधु महात्मा मना के कहीं नहीं है नहीं भाई। तो राम कथा होवत कथे ता आने विचार बना डर। देखो रामायण हुए कथा हुई हमर विचार बदल जाते, हमर भावना बदल जाते। ये पाए कि मैं कथो के रामायण के प्रतियोगिता करे के जगह नहीं रही गए। अब तो सिर्फ और सिर्फ एक आदर्श राम कथा होना चाहिए। तब कहीं जाके हमारे रामायण के ऊपर में बहुत से धर्म वाले मन टीका टिप्पणी करेल धर ले। तुम्हारा रामायण लग गया, रामायण पढ़थन कथो, लेकिन प्रतियोगिता समझ के खेल करते तो ऐसा टीका टिप्पणी नहीं करे। और बहुत से सियान मन के ही से इनाम देवैया मन हा पहला दूसरा रखू तब हमन चंदा देवो कथेगा ते पाइक मजबूरी है कथे। मैं कथ वो इनाम देने वाले दाता राम मन के नाम हाथ पाम्पलेट में तभो लिखा ही 2000 4000 5000 दी के राम कथा सजाए मुकर सहयोग है की के तभो तो कर नाम चली ही। बस सहयोग हमर सियान मन के मिल जाए, हमर बड़े बुजुर्ग मन के मिल जाए। जैन मन हम तो बहुत कम उम्र के लड़का हूँ, ऐसा बड़े बड़े सियान मन के एक सहयोग मिल जाए, एक विचार बन जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक आदर्श राम कथा रही। अहू की बीरेन भाई सम्मेलन रख देवे तहन टीकाकार मन कथल छोड़ के एती तेती कला बताथे। जे कथल छोड़ के एती तेती कला बताही बोला के साल ले तुह टेकम वाला हो वो नहीं सुहाए थे लेके साल सुन के दूसरा साल से ब्रेक और जेला ही बूता करते रहना है। राम के कथा लोगन ला अच्छा से सुनाना है तो रामायण पढ़ने वाला भी अच्छा से अध्ययन करही। अब आप ला अच्छा से कथा परोसत रही, ऐसा ऐसा मंडली ला आप सुनते रहो बुलाते रहो। तब वो कथा कहने वाले खलो विचार करही कि महू एक अच्छा कथा कहो। और कथा कहने वाले के अंदर में ते विचार होना चाहिए है नहीं भाई। एक कारण से एक मोर विनम्र निवेदन रही। और जब भी कोई मन जैसे मिल जाते मैं साल के दूसरा दिन है जो प्रतियोगिता में आ गया काली एक मंच के रहे होते वो आज के नहीं ते ऐसा मंच ला टोटल समाप्त रोक दे प्रतियोगिता कथे तो नहीं जाओ। रामायण सम्मेलन हैगा ऐसे कहीं ना नित राम कथा हैगा कहीं तभे आतो। अब भैया जी मन सन बात करें टेका गांव रामायण पढ़ना हैगा मैं कहूँ मोर किस्मत पहली बार गांव जावा तू भाई हाँ चल दे थो ऐसे करके। अब वहां होता है आपके मतलब दूठन बोल पड़े भैया आपके आयोजन है नहीं। देखो ये मोर व्यक्तिगत भाव है, आप ला अच्छा लग जाए तो एक बार विचार और मनन करके इस्तेमाल कर लेना और अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं भाई है नहीं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। देखो रावण के जब मृत्यु होते थे कर बाद में देवता मन आनंदित भाव से फूल बरसाए लगते कि भगवान तुर महिमा अपरंपार है। हे दीन दयालु जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण शरण सुप्रद प्रभु खल दल विरारन परम कारण करुणानिक सदा विभु सुर सुमन वर्षहि हर्षहि संकुल बाज दुम दुमी गह गही संग्राम अगन राम अंग अनंग बहु शोभा लहही सिर जटा मुकुट प्रसून बीच बीच अति मनोहर राजही और जनु नील गिरी पर तड़ित पटल समेत उडगन भ्राजही भुजदंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। हे कृपा के सागर हे मोक्ष दाता हे शरणागत ला शरण में सुख देने वाला हे दुष्ट के दमन करने वाला हे परमात्मा आपके जय जयकार हो। सर्वव्यापक भगवान है आपके जय जयकार हो। जटा जूट धारण करने वाला बलकल वस्त्र धारण करने वाला परमात्मा है आपके जय हो। ऐसे सब जय जयकार करे लगी। और भगवान हो रणभूमि में एक ठनौ लीला करी। का लीला करी? कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद अभालु कीस सब हर से जय सुख धाम मुकुंद। लड़ाई के मैदान में जतना बेंद्रा भलवा मन हम मरे पड़े रही है नहीं भाई और जबका राक्षसी सेना मरे पड़े रही तब भगवान अमृत के वर्षा करी। अब अमृत के वर्षा करी तो जते बेंद्रा भलवा रही ते मन जी के और जते असुर रही से वो मतलब भगवान अपन धाम भेजते रही ओकर हाथ से मर के तर गिरी। लेकिन जे मन भगवान के लीलम सहयोग करे रही से बानर सेना मन
बहुत से पहाड़, बहुत से नदियां, झरना, देवता, सबके सब वानर रूप धर के भगवान के वो नर तन के वो नर लीला के आनंद लेबर आए रही और भगवान के नर लीलम से योग करत रही। वो मतलब भगवान है अमृत के वर्षा करके बढ़िया जिया देते, सुख के धाम है, सब लोग पुकारे लगते, सब उठ के आ जाते। अवेती रावण के सिर है ते मंदोदरी के आगुम जाके जब गिरते तो माया मोह के संसार है। पति के मृत्यु के बाद पत्नी है विलाप करे लगते। पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धरनी खच परी और जुवती वृंद रोवत उठी धाई ते ही उठाई रावण पही आई। पति के सिर ला देख के मंदोदरी बड़ व्याकुल हो गई, मूर्छित हो गई, धरती में गिर पड़ गए। और जते दासी में रहते दौड़ के गे मंदोदरी संभाले के प्रयास करी और मंदोदरी संभाले के बाद में पति कति देखते ही कर ही पुकारा, छूटे कच नहीं बसूप संभारा और उर ताड़ंग कर ही विधि नाना रोवत कर ही प्रताप बखाना। नाना प्रकार के विलाप करके रोए लगे। जैसे माया के संसार में पति के मृत्यु के बाद आदमी रोए लगता, मंदोदरी भी विलाप करे लगी। लेकिन देखो रावण है जैन भाव लेके भगवान से बैरता करे रही कि वो तरना है कि के और बाकी में मरीस नहीं, वो तर गए अपन मने मुक्ति है तौन ला रावण है ते बना ली। बहुत सुंदर रावण अपन मुक्ति के जो उपाय सोची तेम सफलता प्राप्त कर ली। धरती पीट के पति के वियोग में नारी रोवत काबर की पति है तब गति है। बड़ समझाए बोला लेकिन माने नहीं, नारायण के हो लेकिन पति आए नहीं, ते नर समझत रहे। मोर बारंबार समझाए के बाद में भी शरणागति नहीं होए। आज तो लक्का होए बर पड़ गए। 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती जेकर अंत काल में कोई निरहित बारे बर दिया बाती। ऐसे विडम्बना कोई आज कंधा देने वाला निरहित है नहीं भाई। ऐसन मंदोदरी विलाप कर करके रोआ थे। ऐसन ये कथा अवावन ये माटी के तन हवा किम में माटी में जाके मिली और ये माटी के ताया माटी में मिले होकर पहली भगवान के भजन हो जाए। ये माटी के काया माटी मिले होकर से पहले भगवान के सुमिरन हो जाए, स्तुति हो जाए। तो ये माटी के तन माटी में मिली लेकिन भजन कीर्तन गा के मिली तो ये चोला ला मुक्ति मिली। ये भाव के साथ आवन एक छोट कुन भजन और दोनों हाथ से ताली बजाते हुए भजन के आनंद लेना है। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय। सिया बलरामचंद्र शंकर हरियो माटी माटी मिली जही रे माटी के तोरी माटी माँ माटी मिल जाही रे माटी के तोरी काया। माटी माँ माटी मिल जाही रे माटी के तोरी काया। काया 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 रे काया 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 रे
माटी मा माटी मिल जाई माटी के तोरी काया वीर जन्म गवाए रे वीर जन्म गवाए रे मिगरा का जाल गुथागे मिगरा का जाल गुथागे वाह भजन चली तब ताली बजा हो ऐसे क्या होता हाउ की आधा जन ताली बजा थे आधा जन ताली नहीं बजा आधा जन के दिमाग भजन में है तो आधा जन के दिमाग भोजन में है हाउ हमर मन पर जगह नहीं पूरी सोढ़ान भात बाछी धुन्नी बाछी ते का नहीं भजन घलो जरूरी है और भोजन घलो जरूरी है इतनी है भाई भूखे पेट भजन हो ही न गोपाला लेकिन भजन और भोजन में अंतर का है 3 अक्षर के भजन और 3 अक्षर के भोजन लेकिन भोजन में मात्रा लगे है जब भी भोजन करना तो मात्रा में करना और जब भी भजन करना तब कोई मात्रा नहीं है अनलिमिटेड जितना ज्यादा हो सके उतना भजन करना अब भजन और भोजन दोनों हो जाए भजन करना ये धरती माए के बाद कतका कन खा हो और कतका कन गा हो खाए ज्यादा हो भगवान के भजन कम करे हो तो भजन ला बढ़ा दे है कि नहीं है हाँ तो आधा धन ताली बजा थे आधा धन ताली नहीं बजा अभी इनके वादा लभीचे तोड़ दी तब बात के ओ समय के वादा के कोई ठिकाना नहीं हुई कब के माता के गर्भ में रहते हो भगवान से वादा करते मालिक निकाल देना ये गर्भवास में बड़ कष्ट है यही कर माल यही कर मूत्र है हाथ गोड़ मुरकेटाए जिंदगी नरक कस लागा थे 7 गोरसी के ताप पे बड़ जलन है निकाल देन परमात्मा निकाल देवे तोरे भजन करूं तोरे कीर्तन करूं तोरे नाम जपूं भगवान से वादा करते भगवान ला दया आई और भगवान निकाल देते लेकिन ये धरती में आए के बाद आदमी भगवान से वादा करे रहते तेल भुला देते कोई गीतकार गीत गाए का जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा देख वो गीत सब धन गुनगुनावा थे वादा किया है वो निभाना पड़ेगा जुल्मों सितम ढाए जवाना फिर भी राम को गुनगुनाना पड़ेगा काबर राम से वादा करे हसरत को दुख आए लेकिन राम ला भूला मत काबर की राम से वादा करे से एक दिन राम के दुआरी में जाबे और जाबे तक काम हूँ लेके जाबे कोई गीतकार गीत गाथे कथे का सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है न हाथी है न घोड़ा है वहां तक तो पैदल ही जाना है मालिक के दुआरी में सब जन के हाजिरी लगी हो सब जन ला जाना है मालिक ला वादा करे और नीली भावे तक काम हो लेके जा दे नान नान लइका मन गली में रेंगत रहते बड़े बड़े ज्ञान के बात कर देते ज्ञान जिही करल मिले वही कर ले लेना चाहिए नान नान लइका मन कथे का झूठ बोलना पाप है गड्ढा में सांप है वही तेरा मैं नहीं कहा तू ही मन कहा हाँ झूठ बोलना पाप है गड्ढा में सांप है वही तेरा बाप है नान नान लइका मन कतेक सुंदर बात बताते कि वाकई में काल के मुख में सबल समाना है तो जवान जवान मन का गीत गावत रहते झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो मैके के नाम ला सुनते दीदी मन खुद सोचत है खिलखिला हंसा थे हो जे मन हंसा थे ते मन अपन दांत ला दिखावा थे कि हम क्लोजअप घसते हैं कोलगेट घसते हैं पतंजलि वाले घसते हैं और जे मन नहीं हंसा थे अपन दांत ला लुकावा थे वो मन स्पष्ट बतावत कि हम लोग गुड़ाकू घसते हैं
मत जाने की तो है नहीं भाई। हाँ आपला हंसीज की कहे हो, आओ हंसते रहो मुस्कुराते रहो सदैव प्रसन्न रहो। कहने वाला बहुत बढ़िया बात कही, जब हम हंसते हैं तो समझ जाओ कि ऊपर वाले हमें याद कर रहा है। जब हम हंसते हैं तो समझ जाओ ऊपर वाले हमें याद कर रहा है। और हमारी वजह से किसी महफिल में कोई हंस दे तो समझ जाओ मेरे राम जी का काम हो रहा है, मेरे भगवान जी का काम हो रहा है। आज के बाद रोना मत, रोबे तो भगवान याद नहीं करे, हंसबे तो याद करते। और कथे कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। हाँ मैं कहा तेरे मैके के नाम ला सुनते तान दीदी मन एकदम खुश हो जाते है नहीं। तो तुहरे मन के मैके है वो, तू ही मन भर ससुरारा हो। ससुरार सब जना है, और नारी हो चाहे पुरुष, लड़का हो चाहे सियान, ये धरती है सबके ससुरार है। तो मैके कहाँ है जे मालिक के दुआरी ला हंसते हैं। तो कथे कि जे ज्यादा झूठ लबारी मारते ना मालिक पट ले ओला ओकर मैके में बला देते, मने ओकर पत्ता सा। भगवान नौधा भक्ति खुदे के है, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल जन मन सोई मोहि पावा। तो भाव अच्छा होना चाहिए। आनंद कंद के भजन है, भजन लैसे गुनगुना के आनंद आ जाना चाहिए, है कि नहीं है। ताली बजायल के हो तब आधा जन बजात आधा जन नहीं बजा। आओ हाथ लैसे डहान नीचे दबा, एमन ताली नहीं बजा के मंच में हमन ला दबा। रेंगत रथे तो साइकिल वाले दबा, साइकिल वाले मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल वाले, कार वाले कार वाले, बस वाले ट्रक वाले दबा। दबाइज के काम चला। मोटू आदमी है पतलू दबा, लंबू आदमी बठवल दबा, हाँ मोटू आदमी है हमारा सन रेगड़ू मन ला दबा, अमीर आदमी है गरीब मन ला दबा। एने भी दबाए काम नहीं करना है, बल्कि समाज में ऊपर उठाए काम करना है। आओ एक भाई दूसर भाई ऊपर उठाए, एक पड़ोसी दूसर पड़ोसी ऊपर उठाए, ऐने भाई समाज में एक दूसरा का सहयोग करे से, मदद करे से परिवार है, समाज है, गांव बस्ती है ते ऊपर उठते, विकास के ओर बढ़ते। ठीक है, तो आनंद कंद के भजन है, भजन लैसे गुनगुनाओ की आनंद आ जाना चाहिए। आज के ठिकाना है, काली कोई ठिकाना नहीं है। काल करे सो आज, कल आज करे सो अब, पल में परलय होता है तो बहुरिया करेगी कब। ठीक है, दोनों हाथ ऊपर उठा के आप लोग ताली बजाते हुए भजन गुनगुनाना है। काबर के आनंद कंद के दे जिंदगी में आनंद ही आनंद है। कोई जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में बहुत बढ़िया गीत गाए हो कि इसका जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। काली के कोई गारंटी नहीं है, रामायण के गारंटी है, राम के गारंटी है, हमार मन के कोई गारंटी नहीं है नहीं भाई। कथे कि धोती पहनो चाहे पैंट, कोई नहीं है जगत में परमानेंट। हाँ लेडीज हो या जेंट्स, कोई नहीं है परमानेंट। चाहे लगाओ साबुन सेंट, लेकिन कोई नहीं है परमानेंट। तो चलो काली कोई ठिकाना नहीं है, आज मौका मिले है। आओ काली कौन का है, आज एक ठिकाना नहीं है। आओ मंडली आवत नहीं है कि हम ही मल्ला बड़बेल ले रख दे है। आओ लेकिन आमत है मंडली। हाँ चलो दोनों हाथ ऊपर उठा बढ़िया भजन गुनगुनाना है। सब तैयार? हाँ दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथ बढ़िया। हाँ चलो ये बताओ भगवान शंकर के डमरू कैसे बात थे, एक हाथ हिला दिखा दो, देखो क्या जोरदार लगी से। हाँ तो चलो डमरू नीला बजाना है भाई, दोनों हाथ से ताली बजाना है। ठीक है, ताल से ताल मिला के ताली बजाना है और गीत गुनगुनाना है। 1 2 3 4 माटी मिल जाही रे, माटी के काया 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 रे, काया 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 रे। माटी माँ माटी मिल जाही रे, माटी के तोर काया, माटी माँ माटी मिल जाही रे, माटी के तोर काया।
फूल। नहीं जाही तुर संग मारे, नहीं जाही तुर संग मारे। उड़ जाही फुलवरिया रे, उड़ जाही फुलवरिया रे। रहा रहा रहा, हाथ ला ऊपर उठाना है के होते मन नीचे डाउन कर दी। मैं एला बजावत हूँ वो ये दे झुंझकी है तेला झांझ लते पैक मोर हाथ नीचे तुमन काला बजावत हो। वाह, तो ताली दोनों हाथ ऊपर उठा के बजाओ ऐसे क्या होने। देख ताली नीचे डान घलो बात और ताली ऊपर में ऐसे रख पे तब हो बात है, लेकिन ऊपर डान हाथ ला रख के ताली बजाए का मतलब का है। हे परमात्मा, हे ऊपर वाले, ये हाथ आपके बोर उठे है भगवान, ये भक्त के हाथ ला थाम लेना। यही भाव से दोनों हाथ ऊपर उठा ताली बजाना, ठीक है नहीं। हाँ चलो, हम हाथ ला उठाए कहतन ते मन हाथ ला नीचे कर। अब बिहनिया बिहनिया एक घंटी टीवी माथे जे कुर्ता घालो नहीं पहने रहा है उगरा रथे रामदेव बाबा, वो हाथ ला इसे सीधा करो कहीं सीधा कर देते, उठाओ कहीं उठा दी, पटको कहीं पटक दी। अब आप पेट लतवा सैंपो 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 करता क्या कर रहे हो? लोम विलोम कपोल भारती कर रहे हैं क्या? हाँ देखो, जो करेगा योग वो रहेगा निरोग। मैं नहीं कहा था कोई दाढ़ी वाले बाबा कथे टीवी माथे दे। हम तो एक कथन योग करो या मत करो ये बात मायने नहीं रखता। योग करो या मत करो ये बात मायने नहीं रखता। ये पावन धरा धाम टेका है जहाँ बहुत बढ़िया राम मन सजा हुआ है। ये पावन धरा धाम टेका है जहाँ बहुत बढ़िया राम मंच सजा हुआ है। ये बात ध्यान खोल के सुनना और अपन अछनम गठिया रखना। कौन से बात ला? योग करो या मत करो, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सबका सहयोग करो, ये बात मायने रखता है। संसार में एक दूसरा काम आए बर सीखो, एक दूसरा सहयोग करो, गांव में भाईचारा होना चाहिए, ठीक है। हाँ चलो, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाना है। आनंद कंद के भजन में आनंद आ जाना चाहिए, है कि नहीं है भाई? हाँ तभी तो आनंद कंद के भजन है भाई। देख, जे मन लगा के भजन लगाते, दिल लगा के ताली बजाते नहीं, तब बोला एकदम आत्मा परमात्मा सुर सत्यम है, चला। अजय ढेरा मन से काम करते नहीं तो मन का कथे जाना था। आज नाहेल के होया तरिया फिर मोल नाहे आसान नहीं लागी से काबर ना वही में ध्यान नहीं रही। आज खा हो लेकिन लइका मारे खाए आसान नहीं लागी, काबर खवई में ही ध्यान लइका में रही। वैसने भजन है, भजन में ध्यान रही और भजन ला बढ़िया गुनगुनावे तब भजन करे आसान लागे। अब एती तेती ध्यान ला भटकावे तब भजन के आनंद नहीं आए। चलो भगवान ला भजना है, दोनों हाथ ऊपर उठा के सबसे निवेदन, आओ हाँ बढ़िया, सबसे निवेदन दोनों हाथ ऊपर। हाँ देखो, हाँ सब डहान बादे का डहान टावर नहीं बतावत नहीं चला थे। हाँ पकड़ लिस टावर है नहीं भाई। कथा पंडाल में जो भगवान के लिए ताली बजाते हैं उसके जीवन से अहंकार खत्म हो जाता है। सब तैयार? 1 2 3 4। माटी मा माटी मिल जाए रे, माटी के तोर छाया। काया 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 रे, काया 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 रे। माटी मा माटी मा माटी मा माटी मिल जाए रे, माटी के तोर छाया। माटी मा माटी मिल जाए रे, माटी के तोर छाया। दिल बहलता है मेरा राम के आ जाने से।
के आ जाने से, राम के आ जाने से दिल बहलता है मेरा, राम के आ जाने से दिल बहलता है मेरा, राम के आ जाने से, राम के आ जाने से, राम के आ जाने से। कैसे लागीस, कैसे लागीस, मैं कहूं ए हो और तुमन कहूं काय हो, ठीक है नहीं। ए हो राम जी की, ए हो हनुमान जी की, ए हो शंकर जी की, ऐसे बढ़िया। और एक भजन के बाद है नहीं, चलो अब मानस मंडली आगे है, एक और भजन हो जाए और माता रानी के भजन। हाँ, नवरात्रि पर्व नजदीक है भाई। एक बढ़िया भगवान श्री सीताराम के दरबार में एक माता रानी के भजन, और माता रानी के भजन के बाद आप सबसे सादर विदाई लेवो भगवान परमपिता परमात्मा से, और माता रानी से ही मंगल कामना करबो कि भगवान आप सब सदैव सुख शांति समृद्धि के साथ बना के रखे, आपके धरा धाम में सदैव कथा भागवत रामायण गीता होते रहे, आपके ग्राम टेका है ते बढ़िया प्रगति के ओर बढ़ते रहे, विकास के नावा रास्ता है तेला करते रहे, यही मंगल कामना करबो भगवान से ही आप सबके लिए प्रार्थना करबो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोले साचे दरबार की जय, बोले दुर्गा माता की जय, बोले गंगा मैया की जय। भैया नाचे मोरे अगना डमरुआ तो जा बने पलना। सैया सैया नाचे मोरे अंगना, लंगुरवा तो आजा बने पलना। सैया सैया नाचे मोरे अंगना, लंगुरवा तो आजा बने पलना। साहिब की मैया तोरे पलना बने, साहिब की मैया तोरे पलना बने। सैया सैया नाचे मोरे अंगना, लंगुरवा तो आजा बने पलना।
चंदन काट के तोरे बलना बने चंदन काट के तोरे बलना बने कैया कैया नाची मोरे अंगना गुरुआ तो आजा बनी बलना झूले मैया कौने झूलावे कौने झूले मैया कौने झूलावे मैया कैया कैया नाची तोरे अंगना गुरुआ तो आजा बनी बलना दुर्गा माई झूले ललना लगरे झूलावे दुर्गा माई झूले ललना लगरे झूलावे कैया कैया नाची मोरे अंगना गुरुआ तो आजा बनी बलना बनी बलना आजा बनी बलना आजा बनी बलना आजा बनी बलना आजा बनी बलना महाराज की जय सियावर रामचंद्र की जय हो। चलेगा एक बार पुनः करताल ध्वनि से सम्मान दे नूतन मानस परिवार टोकरों को। और निश्चित रूप से हम सभी देख रहे थे, क्या बात है, आधा जन बताइए। अरे एक कचौड़ी 3 समोसा, एक कचौड़ी 3 समोसा, हमार मौसी मन ताली बजाई तहु मन पर जा 2 मौसा। चलेगा जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान देते हैं। और चूंकि मानस मंडली कपसिटी पहुंचे हैं अभी और पहुंच रहे हैं, बहुत सारे आपके लिए फरमाइश भी आए हैं, जिनमें ललित कुमार साहू जी, प्रवीण कुमार साहू की ओर से 10 रुपया इनका फरमाइश था जस गीत का। साथ ही हमारे आदरणीय श्री संतोष साहू जी पंचायत सचिव, हमारे ग्राम टेका के ही निवासी हैं, आपकी ओर से 100 रुपए के सम्मान राशि नूतन मानस परिवार टोकरों को एक बार करताल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा। श्रुति फैंसी स्टोर्स CDS कपसिटी प्रोपाइटर उमेश तारक की ओर से 20 रुपए की सम्मान राशि। साथ ही लाकेश साहू, निखिल यादव, चंद्रकांत साहू, शिवम, सूर्य यादव, लेखराज के तरफ से 11 रुपया। गौरी गीत के फरमाइश है, चैत के महीना दाई आवे मंजिल, फरमाइश तो बहुत सारे हैं। और एक अच्छा चीज है, मोर पर भैया है हमार बहिनी श्वेता, हर्षिता, काजल, मंजू, योगिता, चंचल, केवरा, रानी, धर्मीन के तरफ से वीरेंद्र भैया पर सुंदर ढंग से 4 ठन चॉकलेट की मोलते है और 4 ठन चॉकलेट मोड़ तक पहुंचे, 1 ठन झाड़ तक हो दे वो बहिनी मन में बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा दो हमारे बहिनी मन के सम्मान में। और
हमारे बीच कुछ अतिथियों का भी आगमन हुआ है। श्री प्रकाश साहू जी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत श्यामनगर, श्री रीलध्वज सिंह ठाकुर जी, सांसद प्रतिनिधि, श्री यादराम वर्मा जी, सोरसा बांधा, श्री कीर्तन साहू जी, MBBS BMO चूरा, साथ ही सरपंच, उप सरपंच और युवा पंच भीम सिंह ठाकुर जी आप लोग आएंगे, और आयोजक समिति के सम्माननीय अध्यक्ष ताराचंद साहू जी, पवन साहू जी, पुरुषोत्तम ध्रुव आप लोग आएंगे, आपके द्वारा स्वागत होना है। साथ ही श्री भुवनेश्वर कुर्रे जी प्राध्यापक का भी स्वागत होना है। गोपी राम साहू जी कोपरा वाले का भी स्वागत सम्मान। इसी कड़ी में हरक ध्रुव जी, गोकुल यादव, गोकुल तारक जी और दिलीप साहू जी आपका भी स्वागत होना है। आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं, आ जाइएगा। और जय मां शीतला जनरल स्टोर्स टेका की ओर से मानस परिवार को 21 रुपये का सम्मान राशि और एक लाइव प्रसारण चला थे तो बढ़िया संदेश आहे मोर पर। कोई भाई है RB दिलीप दीवान के नाम से ओकर चैनल है, और मोर पर बहुत सुंदर संदेश लिख के भेजे है कि संचालक महोदय जी, मैं 3 दिनों से राम कथा का श्रवण कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके संचालन से बहुत प्रभावित हूं। मैं पटेवा महासमुंद से हूं। जय जय श्री राम। मैं उस भाई को हृदय से कोटि सा साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मेरे बैठाहा गला के आवाज को भी पसंद किया, उसके लिए मैं उनको हृदय से साधुवाद ज्ञापित करूं। और आइए चलते हैं भजन के लिए। कौन सा गीत गाऊं? हाँ, एक के स्वागत हो के साइड में पहुंचन देना मंडली आई। हेलो, चलिएगा हम अंतिम गीत की ओर चलते हैं और अंतिम भजन के रूप में फाग गीत सुनो। और सभी से निवेदन है, कोई घर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे बीच 2 मानस मंडलियां शेष है, बहुत ही नामी खामी मानस मंडली, उनको भी सबको श्रवण करना है। आज चूंकि समापन की बेला है, आप सभी लोग राम कथा रसपान करते रहिए। आइएगा, फाग गीत की ओर चलते हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। बड़ देर के कहा थे मानस मंडली आवा थे आवा थे आवा थे। अब वो बताई से कि आवा थे एकदम महाटीच में पहुंचे है, कुरिया तक नहीं पहुंचा थे का है नहीं। अब ए भजन के बाद विदाई हो ही भाई, ठीक है। ए भजन के बाद मानस मंडली नहीं आई तो आगे हमारे कवि महोदय कवि पाठ करके सुना ही, ठीक है नहीं भाई। मन चलो वही संभाली। हाँ तो चलो एक अंतिम भजन आप सबके निवेदन में एक होली गीत गा के सुना दो वैसे करके। वामन ऐसने मंडली मन देरी करते और 9 ठन मंडली 3 ठन मंच। अभी 9 मंडली आती थे, 3-3 मंडली एक काम रहती, लेकिन कौन गनी कदे मंडली झाऊ मार दे है नहीं। अब ओकर परेशानी दूसरा मंडली मतलब हो गए लाग जाते। आओ बड़ा विचित्र हो जाते, कदे मंडली कदे डहा देंगे थे। और कई बार मंडली आ जाते थे फरमाइश के नाम लेके प्रतियोगिता मंच के नियम बदल जाते। प्रतियोगिता मने प्रतियोगिता कैसे गुरुजी? 1 घंटा भरे मने 1 घंटा गाओ बजाओ छोड़ो, तबे तो का नियम हैगा। और सिर्फ जत का नियम है मात्र मंडली वाला वर्त है ना, आयोजक पर नियम रहे, संचालक पर नियम रहे। मेद कथो प्रतियोगिता मंच सजाते नहीं, 5 मिनट का टाइम दिया जाता है संचालक को मंडली और उनको बिठाने और उठाने का। आप अपना साहस दिखाइए और रहना चाहिए नंबर। 10 बजे मानस मंडली चालू हो ही, और जे आयोजक समिति 10 बजे मंच ला चालू नहीं कर सकी, वो मानस मंडली आयोजक समिति झाऊ हो जाए। उसने ताय लिखे का लग रहे थे गोधुली बेरम भावर पर ही लिखाए रहे कारण में का करो भावर गोधुली बेरम हुआ था। 10 बजे पहला मंडली बैठी, मंडली आगे हाँ तो एती तेती सुनैया मन नहीं आए ते पाइक देरी हुआ था।
तनाधा रात लेती चला था। वो मात्र कैमरा वाला खड़े रहते, माइक वाले खड़े रहते, एलाउंसर रहते, आयोजक समिति वाले रहते, गांव वाले मन जाक नींद भां जाता। मैं बहुत हंसी के साथ में कही देता हूं, लेकिन ये समाज ला बहुत बढ़िया संदेश रखे। रात रात भर जाग के सत्संग करे बर हर आदमी निरूप पाए भाई साहब, बहुत नींद खराब होते। सत्संग होना चाहिए तो मेरे कहूँ प्रयास रहते कि रात रात भर जागे की जरूरत नहीं है। रात कन 12 बजे 1 बजे गावे बजावे आपके गांव तो अच्छा है, कई गांव में जाको मन सूत जाए रहते, सूते रहते ते नहीं सुने, लेकिन 9 बजे या 10 बजे मन चला चालू कर देवे, भले पंडाल में नहीं आई उत्तरियम नहमत नहमत गलो भगवान के कथा सुनते, घर में खावत धावत गलो कथा सुनते और मंच की व्यवस्था अच्छा बन जाते। ये पाए कैसे व्यवस्था करना चाहिए, ऐसे मोर सुझाव रखे, मोर विचार रखे। और 2-4 ठा मंच देखे हो आप, कुम्हारी, देव बलौदा, जंजगिरी, एक साथ 5 मंच के आयोजन रखे। जे पंपलेट में लिखा गए टाइमिंग बराबर में वो मंच जाके देखे हो, सुनैया रहे चाहे मत रहे, आप लोग जो टाइम दे रही हो टाइम में बिठाई उठा भेज दी। ये स्टैंडर्ड होकर मंच की व्यवस्था रखे है नहीं भाई। तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे माइक मिल के तो बड़े बड़े बोला थे इसे घलो कहीं हाँ, लेकिन अपन प्रयास रहना चाहिए कि जतका बोलथन ततका उतरे हिम्मत रखन। प्रतियोगिता मंच के बहिष्कार करें हो तो हमारे गांव हो रितेल बंद कराएं, बहुत सोच विचार करके। और टाइम के मामला में बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, ते पाइप में बोल देता हूँ भाई कौन होला, हाँ नहीं अब का बेर आना है मने आना है, गाना है मने गाना है, बजाना है बजाना है। नौसाखिया तान बहुत टेसियान मोबाइल में है, में कैमरा में कैद होवा तेरे मोरे गाना औ बने हो जही रे की औ बात मजा आधा तो इसने मारे हमार मन के शोषण हो कलाकार मन औ काए हमन अपने अपने मरत रथन है नहीं ते पाए काएगा। हाँ चलो मैं थोड़ा सी व्यवस्था इतनी देती हो गई थी सुधर जाए की गोठियावत रहे। हाँ आज जैन जैन दीदी मन भात नहीं खाए, हाँ व्यवस्था बन गए भंडारा डहान रेंगो, अजे मन खा गए ते मन आगू बढ़ो है नहीं, ये मन बाद में खा ते मन पछू डहान बैठी। अब बहुत जोरदार मंडली के आगमन हो गए, बहुत सुंदर आपला राम कथा सुनाही, लेकिन मंडली का नाम ला मैं नहीं बोला वीरेंद्र भाई बताइए। हाँ चलो दोनों हाथ से एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप सब भगवान किशन कन्हैया के भजन और होली गीत के साथ आप सबसे सादर विदाई ले वो, और दोनों हाथ से ताली बजाते हुए भजन के आनंद लेना है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। ये दीवाना 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 बनाए राघवो, तोरे बहिरी के रूम जो दीवाना बनाए राघवो, ये दीवाना बनाए राघवो, तोर बहिरी के ये दीवाना बनाए राघवो, ये दीवाना बनाए राघवो, तोर पैरी के रूम जो, तोरी पैरी के रूम जो, तोरी पैरी के रूम जो, तोर पैरी के रूम जो, तोर पैरी के कोहरा बनाए राघवो, तोर पैरी के रूम जो, ये दीवाना बनाए राघवो, ये दीवाना बनाए राघवो, तोर पैरी के रूम जो।
जब जब बाजी तुर बसुरिया तब तब डोले मोर करिया राधा तब तब डोले मोर करिया रंगना यौ मटकना पीत जागे मोर रतिया हाय पीत जागे मोर रतिया बोल पगला बनाए राघवो बोल पगला बनाए राघवो दीवाना बनाए राघवो ये दीवाना बनाए राघवो और पैरी के दुख मुरली बजाए दुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया दुख मुरली बजाए दुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया लाल गुनी श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया काली रह जाए जमुना रह जाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया बोल बाके बिहारी लाल की जय। हेलो, चलिएगा एक बार करतल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा नूतन मानस परिवार टोकरो। और हमारे बच्चों से निवेदन है, युवा साथियों से भी, आप लोग बिल्कुल झूम सकते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कृपया गुलाल का उपयोग न करें, क्योंकि जब गुलाल डालेंगे तो दूसरों को भी परेशानी होती है ना, और मानस मंडली तक अगर जाए तो उनको भी गायन में परेशानी हो सकती है। इसलिए कृपया गुलाल का उपयोग न करके बिना गुलाल के ही आप लोग नृत्य कीजिए। आइएगा, हम नूतन मानस परिवार टोकरो को पा रहे थे। नूतन भैया बात ये हुई से कि जो मंडली यात्री से चिल्हाटी वाला है वो पता नहीं कहाँ से रास्ता भटकी सो रोहिना चल दी, और रोहिना में जाग भंडारा में तको बैठ के खाना खावत है, और मैं फोन लगाऊँ तो कथे मैं खाना खाता हूँ भैया इंचे कथे कहाँ जी इस कथे तो टेकम कथे यहाँ तो कोनो नहीं आए यार, तो कथे कोई पूछी से तो रोहिना हम भैया गए धोखा हो गया यार, इसके ऊपर 7 रिसो है, तो मैं खाना खा बैठ गए तेला खा, तब तक किरण भैया पहुंच गए। तो अंजने मानस परिवार बाग बहारा को हम अपने बीच पाएंगे। चलिएगा, जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा। इस कारण से आपको हमें देर तक बैठाना पड़ा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइएगा, गोपू साहू ब्लॉक उपाध्यक्ष की ओर से 50 रुपए का सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। आइएगा, मंचस्थ मानस परिवार को विदाई रस्म के लिए मैं आमंत्रण दूसरे लीलध्वज सिंह ठाकुर जी, श्री ठाकुर राम ध्रुव सरपंच, श्री भीम सिंह ठाकुर युवा पंच, श्री जिनेन्द्र साहू पूर्व अध्यक्ष ग्रामीण, श्री माखन साहू गौठान समिति के अध्यक्ष, श्री वीरेंद्र साहू अध्यक्ष साहू समाज, श्री टीकूराम साहू जी सागर मोटर वाइडिंग, श्री नारायण साहू जी और भूपेंद्र पिता विश्राम साहू। आइएगा, साथ में श्री यादराम साहू जी और आदरणीय श्री प्रकाश चंद साहू जी, आप भी सादर आमंत्रित हैं। साथ ही डॉक्टर किशन साहू, आप भी सादर आमंत्रित। यादराम वर्मा जी, आप भी आएंगे। आदरणीय श्री प्रकाश चंद साहू जी, आप भी सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय श्री डॉक्टर कीर्तन साहू जी, आप भी आएंगे। चलिएगा, एक बार पुनः करतल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा नूतन मानस परिवार ग्राम टोकरो। आइएगा, मंचस्थ मानस परिवार को बहुत सारे सम्मान राशि प्राप्त हुए हैं, जिनमें स्वर्गीय श्री हीरालाल की स्मृति में उनके नातिन व नाती की ओर से
कुमारी पूजा, कुमारी भूमिका, कुमारी टिया और लक्ष्य कुमार की ओर से 30 रुपए का सम्मान राशि आपके मानस परिवार को प्राप्त हुआ है। साथ ही आशुतोष सिंह ठाकुर जी 10 रुपया, राघवेंद्र सिंह ठाकुर जी की ओर से 10 रुपया, साथ ही अभिषेक टाइल्स राजीव वाले की ओर से 41 रुपए का सम्मान राशि आपके मानस परिवार को। दयाराम ध्रुव कपसिडी 10 रुपया, साथ ही नंदू साहू कपसिडी की ओर से 10 रुपया, आयुष कुमार की ओर से 10 रुपया, शुभम साहू 51 रुपया, नमाना बाई साहू देवरी की ओर से 10 रुपया, स्वर्गीय मर्रा खान धर्मपत्नी रुक्मणी नाती सोमनाथ की ओर से 30 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, कुमारी खेमा साहू टेका 10 रुपया, कुमारी युक्ति साहू टेका की ओर से 10 रुपये की सम्मान राशि। आदरणीय डॉक्टर कीर्तन साहू जी खंड चिकित्सा अधिकारी छूरा की तरफ से आयोजक समिति को 251 रुपये का सहयोग प्रदान किया गया है। हम आपका भी कोटि सा साधुवाद ज्ञापित करते हैं। जय मां शीतला जनरल स्टोर्स टेका की तरफ से 21 रुपये का सम्मान राशि। यशवंत भाई टुकेश्वर भाई की ओर से 20 रुपया। अच्छा लिखे अस्पताल चटनी गाना नहीं चलेगा तो पैसा वापिस कहा आएगा। राहुल कुमार साहू कौन के 20 रुपया, टीसन साहू भेड़ा पाल से 10 रुपया, कामनी यादव की ओर से 21 रुपये का सम्मान राशि मानस परिवार को प्राप्त हुआ है। साथ ही स्वर्गीय श्री नेताराम साहू, स्वर्गीय श्रीमती त्रिवेणी बाई साहू के सुपुत्र स्वर्गीय श्री टेसिंग साहू के पुत्र नागेंद्र एवं राकेश साहू के द्वारा 51 रुपये का सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। आइएगा मंचस्थ मानस परिवार को इसी भाव पुष्प के साथ ज्ञान मंच से विदाई दें कि सादर समर्पित मंच था, सादर विदाई पाइए। जब कभी हम राह देखें आप पुनः फिर आइए, आप पुनः फिर आइए। बोले राजा रामचंद्र की जय। चलेगा, हम आमंत्रण देंगे छत्तीसगढ़ राज्य के सुप्रसिद्ध मानस परिवारों में से एक अंजनी मानस परिवार बागभारा को अपने बीच हम पाने जा रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भैया श्री किरण कुमार छत्री जी से आप अपने संपूर्ण मानस मंडली के साथ ज्ञान मंच की ओर प्रवेश करें। चलिएगा, आने वाली मंडली और जाने वाली मंडली दोनों के सम्मान में जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान में ताली बजाइए। आइएगा, हम आह्वान कर रहे हैं रामदूतों से आग्रह, उनके वाद्य यंत्र को मानस मंच तक लाने में सहयोग प्रदान कीजिएगा। मित्रों आइए, युवा पंच भीम सिंह ठाकुर की ओर से 51 रुपया, हुमान लाल साहू की ओर से 10 रुपया, बी साहू राम साहू परिवार की ओर से 11 रुपया, प्रेम शंकर साहू जेंजरा की ओर से 10 रुपया, शंकर सेन जेंजरा 10 रुपया। आइएगा, हम उद्बोधन की ओर चले और आइएगा, हम अतिथियों को संक्षिप्त उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित दे। आदरणीय श्री प्रकाश चंद साहू जी, आपसे निवेदन आप हमें संक्षिप्त उद्बोधन देकर के आशीर्वचन प्रदान करें। चलिएगा, एक बार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय। हेलो, आइएगा, कुमारी त्रिशा कुमारी देवीसा दर्शिका लोकेश कुमार साहू लिखिर साहू 50 रुपया, तेजिन तारक 10 रुपया, ऋतिक साहू 20 रुपया, दिव्यांश निधि साहू हथबंद की ओर से 10 रुपया, विधि दीपाली जेंजरा की ओर से 20 रुपया, मक्खनलाल साहू जेंजरा 5 रुपया, दुकलहीन बाई साहू पांडुका वाले की ओर से 10 रुपया, शिवम कुमार प्रिंस साहू की ओर से 50 रुपये का सम्मान राशि। साथ ही साथ वैभव साहू प्रयागराज साहू की ओर से 20 रुपये का सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ यादराम वर्मा जी की ओर से आयोजक समिति को 2500 रुपए का सम्मान। चलिएगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान दें। साथ ही श्री प्रकाश साहू जी की ओर से भी 2500 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर के सम्मान दें। और आइएगा, हम आह्वान करते हैं, स्वागत करते हैं हम अंजनी मानस परिवार बागभारा जिला महासमुंद के मानस मित्रों को। आइएगा संतों, जिन चरणों से चलकर आए उन चरणों का वंदन है। ग्राम टेका के इस धर्म मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए, स्वागत है, अभिनंदन।
लीजिएगा कितनी सुंदर वेशभूषा है, जितनी सुंदर वेशभूषा है उतनी ही सुंदर अनुशासन है। सादर ग्रहण कीजिएगा संतों, बिछा हुआ यह आसन है, बिछा हुआ यह आसन है। लीजिए अपने यथा स्थान ग्रहण करें, सादर विराजिएगा। आइएगा, हम अतिथियों से उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रण दें। आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र साहू जी आप आए और 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में हमें प्रदान कर कृतार्थ करें। आइएगा, मंडली के स्वागत के लिए मैं आयोजक समिति के पदाधिकारियों से चाहूंगा आप लोग मंचस्थ मानस परिवार का स्वागत सम्मान करें और साथ ही साथ हम अतिथि उद्बोधन को भी श्रवण करें। आइएगा, आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र साहू जी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की जय। आज ग्राम टेका में 3 दिवसीय राम नाम संगीतमय रामचरितमानस का आयोजन, आज समापन दिवस है। मैं ग्राम श्याम टेका के आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ग्राम टेका में राम नाम रामचरितमानस का जो कार्यक्रम रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गांव में हमेशा इस रामचरितमानस होता रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। हम सभी अतिथियों का पुनः साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आइए, त्रिवेणी बाई एवं नेत्राम साहू की स्मृति में नीरा साहू श्यामनगर वाले की ओर से 1000 रुपए का सहयोग आयोजक समिति को प्राप्त हुए। मैं चाहूंगा पुनः करताल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा। माताओं से निवेदन, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। आइएगा, मंचस्थ मानस परिवार का आत्मीय परिचय आप तक सेवार्पित करें। मंडली का नाम लिखते हैं अंजनेय मानस परिवार, बागबाहरा, जिला महासमुंद। मंडली की स्थापना तिथि है सन 1996 और 1996 से लगातार जनमानस में राम नाम का बीज रोपण के भावना को लेकर के आप निकल पड़े हैं राम कथा की यात्रा पर। प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं कि आपके पावन से उद्देश्य को आपके पक्ष में पक्षांतर करें। मंच पर बाबा तुलसीदास की भूमिका निर्वाह करते हुए हम सबको राम कथा रसपान कराएंगे, साथ ही कोरस की भूमिका निभाएंगे। एक बहुत ही राम कथा के विद्वान वक्ता हैं आप, परम सम्माननीय भैया श्री किरण कुमार छत्र जी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा करके समस्त ग्रामवासियों की ओर से स्वागत करें। मुख्य स्वर को दुलार देंगे बहुत ही मधुर आवाज के धनी हमारे भाई श्री खेमराज बघेल जी। आर्गन पर हैं भैया श्री पालेश ध्रुव जी। तबला बजाते हुए कोरस करेंगे भैया श्री लक्ष्मण साहू जी। ढोलक पर हैं तुषार साहू जी और पैट बजा रहे हैं भैया मनोज देवांगन जी। इस प्रकार से मानस मंडली का संक्षिप्त परिचय। और आइए, परिचय के साथ आप लोग वाद्यंत्रों का समायोजन कीजिए। आपकी सेवा में तत्पर हैं जय कोपेश्वरनाथ डीजे साउंड सर्विस कोपरा के हमारे प्रोप्राइटर बंधुगण। आप लोग वाद्यंत्रों का समायोजन कर लीजिए। और साथ ही साथ आइए कथा प्रसंग मिलान कर लेते हैं। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 का, जी हाँ, उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 का, जहां बाबा तुलसीदास बहुत सुंदर लेखनी से लिखते हैं कि राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनपोत। इस पवन प्रसंग पर आपको व्याख्यान देना है। लीजिएगा, आप लोग वाद्य यंत्रों का समायोजन करें। तत्पश्चात यह ज्ञान मंच हम आपको बहुत ही आदर और भाव के साथ समर्पित करेंगे। लीजिए।
चल देख ले। पतला करना, बेस वही काट दो। नहीं बेस, आवाज खोल दो। आवाज खोल। ट्रेवल खोल दो। खोल ना, मॉनिटर देना। वो मोटा है, मोटा कावा लगाता है। हाँ खोल खोल। बहुत मोटा वजह से लेकिन चाटी। हाँ नहीं माइक तो ठीक है लेकिन यार माइक ठीक है। थोड़ा मीट खोल दो हल्का से। ऐसे आते यार। दे बेस देख। खोल मॉनिटर बढ़िया रहा। कम मोटा बात के साल। ये ला खोल। आवाज बेस मत। चाटी अब खोल ना, मॉनिटर में दे, नहीं फूटे। बजाज भी बनना चाहिए। ठीक है देख ले। कम कम खोला था। थोड़ा सा खोल दे चाटी। कैसे मारते थे? ठीक दोनों बजा, कुछ बजा बढ़िया से कहीं। कैच करे। एला देख ले। ठीक है पेट देख ले। हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम श्री राधे श्री राधे हरि ओम श्री राधे श्री राधे
हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम हेलो 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 आवाज बस खोल। हेलो हेलो आओ आवाज खोल ना भैया। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो आओ आवाज खोल दे थोड़ी सी। चेक चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक 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 हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक चेक हेलो हेलो चिक चिक हेलो 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 चिक चिक हेलो 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 चिक 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 हेलो हेलो चिक चिक हेलो चलिएगा हमारे बीच एक बहुत ही यादगार प्रस्तुति हेतु तैयार हैं अंजनी मानस परिवार बागबहरा। आइएगा संतों, आपको ज्ञान मंत्र समर्पित करें। उससे पहले मैं निवेदन चाहूंगा, हमारे जितने भी युवा साथी बाहर बैठे हैं, आप लोग इधर उधर घूम रहे हैं, आपसे भी निवेदन आकर के सादर विराजमान हो जाइएगा। एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे बीच। माताओं से भी आग्रह है, जो लोग घर चली गई हैं भोजन के पश्चात, आप लोग भी पुनः वापस आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और आइएगा, हम ज्यादा कुछ न कहें, यह ज्ञान मंच आपको समर्पित करें हरी बत्ती के साथ में कि श्रोता समाज लाइट माइक हम आपको सौगात करें, और हम तो बस याचक हैं, आप मोतियों की बरसात करें, आप मोतियों की बरसात करें। शुरू करो राम की कथा, शुरू करो राम की कथा, हरी रोशनी के साथ में ग्राम टेका का यह धर्म मंच आदरणीय किरण भैया सौंप रहा हूँ आपके हाथ में, सौंप रहा हूँ आपके हाथ में। बोलो राजा रामचंद्र की। धाड़ धाड़ धुम धाड़ धाड़ धुम धाड़ धाड़ धुम त्रिगधा धुम ना तीट गा सगा देगन धा धुम कृ ता किट ता धुम तिट गा दिगन धा तीन धा धा धतिन धा तिट गा दिगन धा तिट गा दिगन धा तिट गा दिगन धा धतिन धा तिट गा दिगन धा तिट गा दिगन धा तिट गा दिगन धा धतिन धा तिट गा दिगन धा तिट गा दिगन धा तिट गा दिगन धा।
श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकर सुधारे बरनाओ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार आरे 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 ये धरती चाँद सितारे ये नदियाँ पवन घटारे मिट जाएगा सारा जहां रे बसना रहेगा यहाँ रे बसना रहेगा यहाँ रे। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ, जय जय जोता वाली माँ, जय जय लाटा वाली माँ। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। धरती गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरे जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम पे हो, दुनिया तेरा नाम पे तुझको बोले संसार मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। सरस्वती महालक्ष्मी काले तेरों के तुम्हारे, गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरे महिमा जाने। शिव के जटा से निकले गंगा आए शरण तुम्हारे, आदि शक्ति माँ आदि भवानी तेरे शेर सवारे। हे अम्बे है माँ जगदम्बे करना तो इतना पुकार, आए हैं तेरे चरणों में देना हमको प्यार मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार।
ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे आगे शीश झुकाए, सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा ली जाए। देवलोक के देव भी मैया तेरे ही गुण गाए, मानव करे जो तेरे भक्ति वो सागर तर जाए। हे अम्बे माँ जगदम्बे करना तो इतना पुकार, आए हैं तेरे चरणों में देना हमको प्यार मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे तेरी जय जयकार। लखन सिया राम चंद्र की जय। वर्णा अर्थ संघाना रसाना संगसामपि मंगलानां चक्रकारो वंदे वाणिविनायको अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम विरह सागर मगन मगन मरगोत वे आई गया गुजर पोत। लखन श्री रामचंद्र के जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, बोलो सद्गुरु भगवान की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साथ साथ भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस आदर्श ग्राम टीका में लाने वाले समस्त आयोजक समिति, साथ में तीन देव स्वरूप विराजमान हुए समस्त विद्वान निर्णायक मंडल, आदरणीय उद्घोषक महोदय, धर्म मंच के नीचे बैठे सभी ममतामयी माताएं,
धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बाग बाहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष की विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की माहौल है। ईश्वर की असीम कृपा और आप सबके अटूट आस्था और विश्वास के बदौलत विगत कई सालों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस साल भी आपके गांव में रामचरितमानस कथा रूपी की बरसात हो रही है। और इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, ऐलव्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप सब बड़े ही तन्मयता के साथ में एकाग्रचित होकर के राम कथा सुन रहे हैं। इसके लिए पुनः आपको एक बार और मैं कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। संतजन आयोजक समिति और उद्घोषक मंच से हमें विषय मिला है, प्रसंग मिली हुई है जिस पर चर्चा करना है, और वो है रामचरितमानस के 7वां सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1। लेकिन विषय वस्तु या घटनाक्रम पर चर्चा करने के पूर्व या कथा प्रसंग को आप तक रखने के पूर्व एक छोटा सा निवेदन मेरे तरफ से, वो ये कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता तो नहीं है भाई, मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता नहीं है जो कि मिले हुए प्रसंग अर्थात उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 से मैं आप सबको जोड़ सकूं या कुछ बता सकूं। फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान सहित हमें इस धर्म मंच में, इस ज्ञान मंच में आसन्नित किए हैं, आसन दिए हैं। तो जहाँ तक मेरी तरफ से एक छोटा मोटा प्रयास रहेगा, कोशिश होगी कि मिले हुए समय का सदुपयोग करते हुए आप सभी को सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस के 7वां सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 से जोड़ सकूं। आप सबका ध्यान चाहते हैं, बाबा तुलसीदास जी के लेख नहीं है। राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत विप्ररूप धरि पवन सुत आय गय जन पो आय गय जन पो। गुठियाए के पूर्व या कुछ बताए के पूर्व अन्यथा मतलब बर्बाद न भैया हो, एक निवेदन कर दो। रामचरितमानस समग्र 9 रस से बने हुए हैं। रौद्र रस, वीर रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस, करुण रस, सब रस के दर्शन रामचरितमानस में हमला वापला बाबा तुलसीदास जी कराते हैं। व्याकरण भी कूट कूट के रामचरितमानस में भरे हुए थे। लेकिन एक ठन निवेदन है, ये अनपढ़ के, ये गंवार के का बाबा तुलसीदास जी की ही कि जब भी भरत के चरित्र ला अगर हम सुनन
जब भी भरत के गाथा ला अगर हम सुनन, जब भी भरत के गान ला अगर हम सुनन, तो थोड़ा से निवेदन आप सबसे निगाह ला केंद्रित करके और चित्त ला एकाग्रचित करके संत जन तो कथें भरत के चरित्र ला सुने बर जिगर चाहिए, भरत के चरित्र ला सुने बर भावना चाहिए, भरत के चरित्र ला सुने बर अनुराग चाहिए, भरत के चरित्र ला सुने बर प्रेम चाहिए। आओ बाबा तुलसीदास जी लिखें, राम विरह सागर में, नंदीग्राम के बात है। भरत महाराज नंदीग्राम में बैठे हैं और नंदीग्राम में बैठ के भगवान के आए की प्रतीक्षा करत है, भगवान के इंतजार करत है। और वही इंतजार ला बाबा तुलसीदास जी उपमा दिस का कि लगभग समय अवधि पूरा हो गए है, पूरा होने वाला है, एक दिन बचे हैं भगवान के आए में। 14 वर्ष के वनवास, 14 वर्ष के वनवास के अंतराल सिर्फ एक दिन बचे के, मतलब 13 साल 11 महीना और 29 दिन हो चुके हैं, मात्र एक दिन बचे। और वो एक दिन में भरत के अंदर के जो प्यास है, भरत के अंदर के जो आस्था है, भरत के अंदर के जो विश्वास है, वो बढ़ गए हैं। और शायद छोटा से उदाहरण दोदाई हो, अतका जन में गे हो ही कि नहीं गे हो ही तेला नहीं जानो में का, लेकिन कोई माँ अपन इकलौता लइका ला, इकलौता बेटा ला देश की रक्षा करे बर बॉर्डर में भेजे रहते। भरत के हाल का के तेला बताता हूं, देश की रक्षा करे पर बॉर्डर में भेजे रहते। साल में एक आध बार कहीं छुट्टी मिलते तो आते। लइका मां ला फोन करके बोल दे, मां चिंता मत करबे, इस साल के दिवाली ला एक साथ मानबो। कब आवे बेटा? बस मां 25 तारीख के आत हूं। एक महीना पहले फोन करे बेटा, बस मां मैं 25 तारीख के आत हूं। अब मां एक महीना ले दिन गिनते, 1 दिन 2 दिन 3 तारीख 4 5 6 7 8 9 10 21 22 23 24 तारीख, 1 से लेकर के 24 तारीख तक माँ के प्यार का उत्का नहीं झलके, 1 से लेकर के 24 तारीख तक माँ के जुदाई उत्का नहीं बढ़ गए, 1 से लेकर के 24 तारीख तक माँ के विरह उत्का नहीं बढ़ गए। लेकिन जैसे 25 तारीख एक दिन बाँचे रहते और माँ के दिल टुकड़ा होते रहते, कब मोर लइका आए, कब मैं देख डारूं। मतलब चाहने वाला इंसान जब भी करीब होता है, चाहने वाला इंसान जब भी पास होता है, तो विरह की अग्नि बढ़ जाता। तब बाबा तुलसीदास जी लिखे का राम विरह, सभी मैं निवेदन करें थोड़ा सा एकाग्रचित करके अगर सुनो तो बहुत आनंद है। राम विरह सागर महा, राम के विरह रूपी सागर में भरत के मन बूढ़ा थे, ये शाब्दिक अर्थ है। राम विरह सागर महा, राम के विरह रूपी सागर में भरत के मन बूढ़ा थे। और राम के विरह रूपी सागर में डूबते हुए भरत के मन ला उबारे बर, भरत के मन ला अर्थात भरत ला बचाए बर हनुमान जी महाराज का भगवान के आदेश मान के ब्राह्मण बन के आए। अर्थ का शाब्दिक अर्थ है। अब आओ मिले हुए समय के सदुपयोग करते हुए कुछ खोजे के प्रयास करथन, कुछ टमड़े के प्रयास करथन।
एको कनी ये प्रसंग के भीतरी डहर जाए की कोशिश करथन कि बाबा तुलसीदास जी रामचरित मानस के 7वां सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 ला लिख के विशेष रूप से 52 ग्राम टेका वाला मल्ला बाग बहरा वाला मल्ला का संदेश देना चाहते। सूर घनेर फिरे कन मांगत है पद सूर सो स्वाद कहाँ गए, करतार मंजीर बजावती गए पर मीरा मतवारी से याद कहाँ गए, नरसिंह बसे व्रत खम्भन में पर काढ़ी बे को प्रहलाद कहाँ गए, श्री राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सर से मर्याद कहाँ गए, तुलसी सर से मर्याद। आओ आप सब पढ़े लिखे हो, चेहरा से पता चल जाते, एजुकेटेड और ग्रेजुएट लोग बैठे हैं यहाँ। अगर कोई अनपढ़ है तो केवल किरण कुमार छत्रे 5वीं में 5 गांव फेल हो, ओकरे कारण ज्यादा बाढ़े नहीं हो ना ज्यादा मोटाए नहीं हो, और ये जत का भी बकर बकर करत हो तो ऐसन गुरु मन कर ले सुने हो तेला। रामायण के टीका कहत कहत एक आध जगह एक आध ठन बात ला मान लो फेंक दूं तो लपेट लू। निवेदन है आप सबसे, रामायण के टीका कहत कहत मान लो एक आध ठन बात ला फेंक दो तो लपेट लो। विरह के मतलब होते, विरह के मतलब एक प्रकार से दुख। भगवान राम के विरह मतलब जुदाई, राम और भरत की जुदाई क्या सागर के रूप ले ले आदरणीय संत समाज, समुद्र के रूप ले ले। राम विरह सागर मह। बच्चे ध्यान देंगे कृपा करके, एकाएक सागर का तो निर्माण नहीं होता। आपको स्कूल में पढ़ाया जाता होगा, विशेष रूप से जहां भूगोल की बात होती होगी तो पढ़ाया जाए। मैथ्स और फिजिक्स और बायोलॉजी या केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं। तो सागर का निर्माण एकाएक तो नहीं होता, विरह को पहले सिद्ध करे। सागर के निर्माण एकाएक नहीं हुआ। पहली नानची को वो हाथ रथे तिला का कथन ढोड़गी, छत्तीसगढ़ी में नहीं का। ओकर बाद वो ढोड़गा बन थे, ओकर बाद नरवा बन थे, नरवा के बाद नदिया बन थे, छोटे नदिया। ओकर बाद महानदी जैसे बड़े नदिया बन थे, ओकर बाद में सागर बन थे। तो बाबा तुलसीदास जी लिखिन उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 में कि राम विरह, राम के जुदाई का भरत बर अक्का जल्दी सागर बन गए। बोले नहीं, सागर एकाएक नहीं बनिस। आप सबके ध्यान चाहूं, पहली ढोड़गी बनिस, ओकर बाद ढोड़गा बनिस, ओकर बाद नरवा बनिस, ओकर बाद नदिया बनिस, अब सागर बने। तो देखन नरवा और नदिया कहां बनिस, तब तो सागर बनिस। वही राम के विरह का, राम के जुदाई का भरत बर पहली एकाएक सागर नहीं बनिस, पहली तो नरवा और नदिया बनिस। वही तो नदिया कहां बनिस, नदिया और नरवा कहां बनिस भैया? आप सबके ध्यान चाहूंगा। दाई हो पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम के 14 साल के वनवास हो गए। महाराज दशरथ के प्राण छूट गए, और प्राण छूटे के बाद जब अयोध्या के राज्य का सुना हो गए तो एक जन दूत भेज के भरत ला अपन ओकर ममा घर ले बलैस। राम के ये विरह रूपी सागर है, नदिया और नरवा कहां बनी सेला प्रमाणित करत। अब भरत इस जो भी हाल चाल ला सुनीस, राम 14 साल के वनवास चल दिस और मोर बाप खत्म हो गए, अब राज्य अधूरा हो गए। तो सब समाज मन की कौन ला भरत ला भरत। राम अपन कर्तव्य के निर्वहन करत है, पिता और माँ के आज्ञा मान के 14 साल के वनवास चल दे गए। अब तोर कर्तव्य बनते भरत कि अयोध्या के राज्य है सुना है भरत, ये अयोध्या के राजगद्दी में बैठ जा और राज्य के संचालन कर, राज्य के संचालन कर। कौन की है? कौन की है? पूरा समाज की है। ओकर बाद गुरु जी घलुक की कि राज्य में बैठ जा। तो भरत ला उसका दुख नहीं हुई। समाज है कि राजा बन जा तो उसका दुख नहीं हुई। गुरु जी की राजा बन जा तो भरत ला उसका दुख नहीं हुई। लेकिन जब माता कौशल्या की ध्यान चाहूं दाई हो, जब माता कौशल्या की भरत ला का की
राजा बन जा। कैसे की? सानी सरल रस मातु पानी सुनि भरत व्याकुल भये। ये अयोध्याकांड के प्रसंग है। विरह के नदियां कैसे तैयार हो थे भरत वर। समाज है कि इस राजा बन जा तो भरत लवत का दुख नहीं होइस। गुरु की हिस राजा बन जा तो भरत लवत का दुख नहीं होइस। लेकिन जैसे माता कौशल्या की हिस के भरत राजा बन जा बेटा, अब नदिया के निर्माण होते जाएगा। सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरत व्याकुल भये। ध्यान चाहूं, अब विरह के नदियां बना थे। लोचन सरोवर स्रवत सिंचित विरह उर अंकुर नए। अब विरह के नेव डला के भरत करा, विरह उर अंकुर नए। अयोध्या में विरह के नदियां बनी सदाई हो। अब वो विरह के नदियां बाढ़त 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 चित्रकूट के जात तक का बन गए? सागरे बन गए। बाबा तुलसीदास जी की इस प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। और ओकर बाद में आज अंतिम सागर बन गए राम विरह सागर मग भरत मगन। अच्छा एक बार बताओ, राम के विरह रूपी समुद्र में भरत के मन घंट बूढ़ा थे, लेकिन भरत के बूढ़ते मुए मन दुखी नहीं है, मगन मन हो हासा थे। मान लो एक आध जन दू चार जन लइका मन तरिया में खेले जाही, डूबके जाही, और अचानक लइकच के बाद नहीं सियानेच के बाद जे तरिया में बुरत रही थे हासत रहे का? तू मतलब पूछत दाई हो तरिया में बूढ़े बूढ़े, अब मान लो बूढ़ा थे तो मोल देखा था ना समझ में, अब हासत है का? हासत रही मैं तरिया में बूढ़ा था पैसे की कैसे का? तालाब में डूबने वाला आदमी कहीं हंसी? वो तो मरा थे। तालाब में डूबने वाला आदमी कभी नहीं हंसे, लेकिन भरत कैसे हंसा था? राम विरह सागर में भरत मगन मनोहर। अच्छा एक तरफ भरत ला दुख है कि राम नहीं आते, आप सबके ध्यान चाहूंगा। एक तरफ भरत ला दुख है राम नहीं आते, अब एक तरफ मगन भी है भरत है। तो दुख और सुख एक साथ तो संभव नहीं है। मान लो टेका गांव में कोई बेटी की शादी करीस माँ बाप है, और बेटी ले पहली बार गवन भेजा थे। अब तो गवना के नियम खत्म हो गए, पहली चलत रही से। अब बेटी ला गवना भेजा थे, जीवन भर भर बेटी ससुराल भेजा थे, माँ बाप के छाती टुकड़ा होते। ओतकी बेर कोई आदमी जाके जे माँ बाप अपन बेटी विदा करत थे, ते माँ बाप ला कोई आदमी जाके कही ले तो थोड़ा से मुस्कुराइए, तो मार नहीं खाई होकर बेटी ला जीवन भर भर ससुराल भेजा थे, माँ बाप के छाती टुकड़ा हो थे, दुख के सागर में बूढ़े है, और वो माँ बाप लते जाग कभी थोड़ा से मुस्कुराइए कि मार नहीं खावेगा। अरे हमार जिगर के टुकड़ा ला हम जीवन भर भर अलग करत हन, और थोड़ा से मुस्कुराइए कहा था। एक कारण, मान लो 10 साल बाद में काकरो घर बेटा पैदा हुए, मस्त डीजे बजत थे, सब जन नाचत कूदत थे, खुशी मना थे। अब वो घर में जाके ते कबे ले तो थोड़ा से रोइए, तब वो मार खावे। दुख और सुख का एक साथ अनुभव कभी नहीं होता। या तो आप सुख का अनुभव करोगे या तो आप दुख का अनुभव करोगे। धर्म और अधर्म एक साथ जीवन में कभी नहीं होगा। या तो आप धर्म करोगे या तो अधर्म करोगे। बुराई और अच्छाई एक साथ कभी नहीं होता। या तो आपके माध्यम से बुराई होगी या आपके माध्यम से अच्छाई होगी। दूध और मंद एक साथ नहीं पिया पीतोगा, और दूध मंद एक साथ पियो तो ना दूध के स्वाद मिले ना मंद के स्वाद मिले। या तो आप दूध को पीजिए या शराब को पीजिए, या धर्म कीजिए या अधर्म कीजिए। लेकिन भरत कैसे दुख और सुख के एक साथ अनुभव होते नहीं। अच्छा भरत के बाद वो कौन ला होते? भरत के बाद अगर कोई ला दुख और सुख के एक साथ अनुभव होते तो आप सब ला महतारी मल्ला कब होते बताओ? एक साथ दुख और सुख का अनुभव जीवन में अगर किसी को होता गए तो माताओं को कब होते बताओ? कहां गए इन्होंने? रामायण सुनेल गए।
कहानी थोड़े कहा तो एक शहर बिरिस गा, वो शहर अयोध्या लग रही, इसमें राजा दशरथ नाम के एक जन राजा जी और 4 जन बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े बड़े हुई तांग जल मांग के विश्वामित्र ले गए मारिस तार किया सुबाहुल मार डरिस मारिस तार का सुबाहुल मारे के बाद में आगू डारगिस अहिल्या पथरा पिंसले तार दी तारे के बाद में घूमत जनकपुर डारगिस राम साथ सीता के लक्ष्मण साथ उर्मिला के भरत साथ वाल्मीकि के सुरती कीर्ति साथ शत्रुघ्न के शादी हो गई। शादी होने के बाद में महाराज दशरथ 4 ठन बेटा पीछे 4 ठन बहू पा गए। चारों बेटा चारों बहू घर के वापसी अध्याय खासकर दाई मन जाना थे घर में एक ले दूजन सौत बड़ जगह होते। महाराज दशरथ घर एक जन्नी 2 जन्नी 3 जन सौते कौशल्या कई सुमित्रा कई काय तो राम लक्ष्मण सीता बनवास निकालते घर वाला छोड़ के बेचारा बेचारी मन बनवास निकल के घुमत पंचवटी किस कहते रहे फुरपुंदी संजय पाए पर छुपना का आगे सुपकक ना कन लकाट डरिस बहिनी बदला ले कर दूसरे कर दूसरा मार दिस मेघनाथ मार दिस हे रावण मार दिस कुंभकर्ण मार दिस आखिरी रावण घुलक मार दिस सब ले मारे बाद राम वापस होते राम के राज के कोई खैन के मैं राज कर हमर कहानी पूर गए दार भात चूर के चलो वाह। और जनमन में बने का हाथ के सही ताली बजा प्रोत्साहन करो था तू मन बजाओ तो समझ में आते आयोजक समिति के मन घलूक बजाओ थे वो मन के क्या सुंदर आइडिया बताया किरण भाई। पहली से अगर मालूम रहती तो काबर अतका कन खर्चा करते माइक टेंट पेंडाल वेंडाल खाना पीना बाग बहरल तो बुला लेते 3 दिन के रमाल 3 मिनट में सुना देते खाना पीना खर्चा वर्चा बात जतीस और जो भी बाकी थे देख लेते ना आपस में अपन। तो दुख और सुख के अनुभव भारत जैसे आप लोग होते रही हो कब याद दिला तो शायद आप लोग मालूम नहीं हुई जब कोई बेटी कोई बहनी प्रेग्नेंट रहते गर्भ से रहते प्रसव पीड़ा जब प्रारंभ होते तो संत जनमन वेद शास्त्र कथे वो दर्द लई मन सहन कर सकते 100 बिच्छू के डंक के जो दर्द होते वो एक प्रसव में होते। अच्छा हाय हाय करे थे वो महतारी वो बेटी हा जिंदगी और मौत के बीच में लड़ा थे अच्छा अच्छा काम कर रहे थे तो लड़का के मुंह देख लेते और लड़का हम माँ के मुंह देख लेते हाय हाय करे थे कौन जली कब कबर का हो जाई और जे बेटी डिलीवरी होने वाले ते बेटी जाके पूछते हैं बेटी तो दुख के अनुभव कर रहा था उसके सुख के अनुभव कर रहा था क्या बताओ कुछ बता सको बोले गलत बात आप जज नहीं कर सकते क्योंकि दुख तो होता है दुख तो हो रही है उस मां को प्रसव के कारण लेकिन दुख के साथ में सुख इस बात की है कि मेरे लाल इस दुनिया में आया है राम विरह सागर महाभरत मगन मन हो। आइए एक छोटे से भजन के बाद में आगे चर्चा। दरिया सारे मधुरा सारे सब आओगे रमैया सब आओगे रमैया भगोरे लकैया सब आओगे रमैया चारि तुम्हारे चारि तोर अमन से ये मोरे दर्द हो गई पावन धाम हो। मैं क्या जानूं
तब तक चरण न छोड़ो, कैसे बुझे मोरे आस हो। तुम्हारे तो लीला बड़ी प्यारी है रमैया, तुम्हारे तो लीला बड़ी प्यारी है रमैया। दिन ठहर ठहर अब जाए गुजर तोरे आवन में, दर्शन में हमारी डगरिया कब आओगे रमैया, हमारी डगरिया। मोरी नैया को पार लगा दो, कर दे तू बेड़ा पार हो। अपने शरण में मोहे तुम रख लो, तो भक्ति का दान हो। कैसे सुनाऊं कैसे बताऊं, कैसे सुनाऊं कैसे बताऊं, सुख दुख की बात हो। तुम्हारी तो लीला बड़ी प्यारी है रमैया, तुम्हारे तो लीला बड़ी प्यारी है रमैया। दिन ठहर ठहर अब जाए गुजर तोरे आवन में, दर्शन में हमारी डगरिया कब आओगे रमैया, हमारी डगरिया। ओ पालनहारी निर्गुण और न्यारी, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं है। सबकी उलझन सुलझा दो भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं है। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारी तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारी तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, 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 राम सिया राम बोलो राम सिया राम। सियावर राम चंद्र के जय, राम विरघ सागर मग। आदरणीय संत समाज, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम के विरह के सागर में भरत के मन बूढ़ा थे। राम विरह सागर मग। अच्छा, वो विरह 14 साल के जुदाई में अतका भयानक रूप ले ले है, अतका विकट रूप ले ले है कि ये सागर की तरह लहराते राम विरह सागर में। लेकिन दूठन अर्थ बाबत तुलसीदास जी लिहिस कि राम के विरह रूपी सागर में भरत के मन तो डूबा थे,
लेकिन डूबते हुए मन दुखी नहीं है, आनंदित है। सुख के अनुभव करत है भरत का काबर विरह रूपी सागर में तो बूढ़ा थे, लेकिन बूढ़ करके भरत के मन पार ब्रह्म परमात्मा के वो चरण तक पहुंच गए। ओम चरित्रम शतकोटि प्रविस्तारम एक एक कर्मज्ञ पुषाम महापातक नाशनम वाल्मीकि गिरि सम्मुता रामुरीति संकता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनः पुनः तु भुवनमया वाल्मीकि मुनि सिंह रहस्य कविता वनचारिण सहस्राणु राम कथा। अब ये ऊपर लाइन में तो भरत के हाल, अब आओ थोकन भगवान के हाल न देखते का भगवान पर भक्त ही तड़प थे, का भगवान पर भक्त ही रोते, का भगवान पर भक्त ही चिंता करते, और भक्त पर भगवान चिंता नहीं करे, भक्त पर भगवान नहीं रोए, भक्त पर भगवान आंसू नहीं गिराए। वो ते गिरा थे दाई को, भरत रो थे, लेकिन यदि भगवान के का हाल है। जैसे लंकापति रावण न जैसे मारिस भगवान, अब लंकापति रावण न मारे के बाद में विभीषण महाराज की हिस कि प्रभु चन्न मोर घर में एक कंतोर गोड़ के धुर्रा झर्रा देवे मोर घर पवित्र हो जाएगी। भगवान कथे विभीषण मैं वचनबद्ध हूं मोर माँ मोर बाप करा कि 14 साल तक मैं काकरो घर द्वार में नहीं जाऊं, बल्कि ये तोर महानता है कि मोला सम्मान देश तत् विभीषण। अब तोर काम बन गए। मैं विभीषण की इस प्रभु एकदम बहुत बड़े टेंशन में रहे, सबों के भार लते तोर ऊपर ले रहे। जब जब हो ये धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा घरौ कृपानिधि सज्जन पीरा। बेंद्रा मन घलु कीन विभीषण घलु की से भगवान जे कारण पर तोर जन्म हो रही से वो कारण ल तो पूरा कर डारे औ का बर दुखी घस। भगवान उदास रहा। भगवान की इस विभीषण ला सुग्रीव ला और हनुमान जी ला अब बाकी बानर सेना ला रावण ला मारना मोर पर उत्का टेंशन के बात मेरी से निश्चर ही ने करो मही भुज उठाए पन किन्न मैं कसम खा रहे हो कि ये दुनिया ले राक्षस ला मारू और वो कसम हम बोला उसका टेंशन नहीं देते रही भगवान कथे। वो कसम भर में उसका चिंता नहीं करत रहे हो, वो कसम भर उसका उदास नहीं करत रहे हो, वो तो काम निपट गए। लेकिन आज एक कारण दुखी हो, आज एक कारण चिंता करत हो कि अब मोर ध्यान मोर भरत डहर जाते। वाह भगवान, अब मोला मोर ध्यान भरत डहर जाते। काबर वो दिल ला याद करिस। कौन सा दिल ला? प्रभु कर कृपा। भगवान लंका में है, अभी अयोध्या नहीं आए हैं। ये नहर तो भरत तड़पा थे, लेकिन जब का भरत तड़पा थे उसका भगवान घलुक तड़पा थे। अब वो दिल ला याद करे का जब चित्रकूट में राम और भरत मिल के जब बिछड़े रही ने तो भरत का कही के बिछड़े रही से प्रभु पावरी दीने सादर भरत शीस धर लीने। चित्रकूट में जाए पहले भरत कह रही से ठन बात भगवान ला, भैया भारी निर्भोही असमोर भाई, लेकिन एक ठन निवेदन करो भैया, तुर चरण पादुका ला तो मैं लेके जात हूँ, लेकिन एक ठन मोर से जबान पक्का कर ले भैया, मोर कर ले वादा कर ले का 14 साल पूरा हो के 14 साल पूरा हो ही और 14 साल पूरा हो के कहीं एक दिन नहीं, एक दिन के बात नहीं करी भरत था। 14 साल पूरा हो के कहीं एक घड़ी
एक क्षण भी अगर ज्यादा हो गए भैया तो तुर चरण के सौगंध है भरत के है चित्रकूट में भरत ला नी पासते हैं, भरत मर गए। अब कैसे टेंशन नहीं है बताओ दाई, आप सबके ध्यान चाहूं, जतका रावण ला मारे बट टेंशन नहीं है, उतका भरत ला बचाए बट टेंशन है। एक ठन बात पर गौर करहु आप सब, माता कई कई के साल पर वरदान भेजे दाई हो, 14 साल पर तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। और नियमता आप तो विद्वत जनो, आप तो आपके ही बात में सुना था, मोर में उतना अनुभव नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास करत हूं। राम तोला 14 साल तक जंगल में रहना है, ध्यान चाहूं 14 साल पूरा होए बार 1 सेकंड भी कहीं बाकी रही तो राम अयोध्या नहीं आ सके। 14 साल पूरा होए पर 1 सेकंड भी अगर बाकी रही तो राम अयोध्या नहीं आ सके। और 14 साल पूरा हो गए 1 सेकंड कहीं ज्यादा हो गया तो भरत मर जाए। कितना बड़ा टेंशन है, मैं तो कहता हूं कौन हो टेंशन मत दे इतना, दोनों तरफ से फंसे ना भगवान। फिर एक बार आप सब लोग समझाना चाहूं, 14 साल पूरा होए पर अगर 1 सेकंड मान लो एक के गणित हम कर लेते हैं, मान लो भगवान हाँ कोई भी दिन, मान लो कोई भी दिन निकली सोई टाइम लगर हिसाबन तो 4:45 में भगवान हाँ जब 14 साल के वनवास गई तो 4:45 में अयोध्या निकली है ना। अब 4:45 में अयोध्या ले निकली तो 14 साल पूरा करे के बाद में वही 4:45 में ही भगवान आ सकते। 4:45 हो के 1 सेकंड भी अगर ज्यादा रही या 1 सेकंड भी कम रही तो माता कही के 14 साल मतलब 14 साल भगवान जो है अयोध्या में नहीं आ सके। और 4:45 14 साल के अंतराल में अगर 1 सेकंड भी ज्यादा हो गए तो भरत मर जाए। कैसे संकट है दाई हो ना, ओकरे कारण कबू कबू हमार गोड़ में एक ठन कांटा गड़ जाते ना, ते राम मोर गोड़ में कांटा गड़े है प्रभु, ये गोड़े भीतरी खुसर के सर गए भगवान, डॉक्टर है आप काटूं कहा थे प्रभु, बोला बचा ले। अब भगवान ला कौन बचा ही दाई हो, हम ला अपने ज गम हा दिखे भैया, अपने ज दुख हा दिखे, दूसरा के दुख नहीं दिखे। तभी तो कथे का कहने वाला का, अरे दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। 14 साल के अवधि जब तक पूरा ना हो जाए भगवान यहाँ आ नहीं सकते। और 14 साल के पूरा हो करके अगर 1 सेकंड ज्यादा हो गया तो भरत जी अपना प्राण छोड़ देंगे। भक्त घलुक दुखी है और भगवान घलुक दुखी है। भक्त हा भगवान के विरह रूपी सागर में बूढ़ा थे और भगवान हा भक्त के विरह रूपी सागर में बूढ़ा थे। यहू डहर भक्त बूढ़ा थे और भगवान बूढ़ा थे। तो भक्त जब बूढ़ते तो भगवान बचाते दाई, भक्त है जब बूढ़ते तो भगवान बचाते और भगवान जब बूढ़ते तो भक्त बचाते। लेकिन अभी तो भक्त और भगवान दोनों जन बूढ़ा थे तो कौन बचाई? टेका वो बाग भरा वाला मन है, कौन बचाबो? भक्त घलुक बूढ़ा थे, भगवान घलुक बूढ़ा थे तो कौन बचाई? कौन बचा सकते? याद करो, दिमाग में आ जाए, याद दिला तो बाल समय रवि बाल समय रवि भक्ष लियो बिना गोलोक भयो अंधियारो ताकि सूत्रा से भयो जग को यह संकट का गुस जात न कर देवन याद करे विनती
सेवन आदि करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नगे जानत है जग में कप, संकट मोचन नाम तिहारो। को नगे तिहारो। भगवान ला चिंतित देख करके हनुमान जी महाराज की इस प्रभु मैं सब कुछ देख सकते हो, तो आंख में आंसू नहीं देख सको, थोड़ा रोते हुए नहीं देख सको। भगवान राम कथे जब रोवत नहीं देख सकस तो का कर सकस हनुमान। 14 साल पूरा होए बिना मैं अयोध्या जा नहीं सको हनुमान। और 14 साल पूरा हो के एक घड़ी भी ज्यादा हो गए तो मोर भरत के प्राण छूट जाएंगे। कैसे करो, का करो, कैसे मोर भरत ला बचाओ। हनुमान जी महाराज की हिस बोले भगवान ये हनुमान के ऊपर ले तो विश्वास उठ के। हनुमान भगवान कथे नहीं हनुमान तो नहीं, तुम और ऊपर विश्वास कर प्रभु। भरत के प्राण ला मैं बचा हूं, भरत के प्राण ला मैं बचा हूं। और हनुमान जी महाराज भगवान के चरण में शीश झुका करके सीधा तीव्र वेग से भरत जी यहाँ बैठे हैं यहाँ ऐस। और भरत जी यहाँ बैठे थे यहाँ ऐस ना तो हनुमान बन के नहीं ऐस तो बामन बन के। हनुमान जब भी काकरो कर पहली बार मिलल गए बामने बने, साहू नहीं बन जाए रतीश, नि चंद्राकर बन जाए रतीश, नित वर्मा बन जाए रतीश, नि तो चौबे जी बन जाए रतीश, नि तो और कुछ बन जाए रतीश। बामन बने शायद बामन एक कारण बने कि जिहाँ भी हनुमान जी महाराज पहली बार मिले हैं काकरों से भी तो कथा के सहारा ले है। और कथा के वास्तविक अधिकारी ब्राह्मण ही होता है। कथा का वास्तविक अधिकारी ब्राह्मण ही होता है। ये बात अलग है कि आज की दुनिया में कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो जस पल जाका। और ब्राह्मण भी कौन? ब्रह्म ज्ञानिते ज्ञाने ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को पहचानता है वही ब्राह्मण है। ओकरे कारण बामन मनीष हुई। अब विप्र रूप धरि पवन सुत, देखो ऊपर लाइन में घलुक विरोधाभास है और नीचे लाइन में भी बामन बन के हनुमान जी महाराज सुनत न दाई हो। बामन बन के हनुमान जी महाराज विप्र रूप धरि पवन सुत और आई गए हु जनपोत, ऐसा बामन बन के। लेकिन भरत कर जब गीस तब जनपोत, पोत का लगत है बच्चे ध्यान देंगे। पोत का पर्यायवाची शब्द बताइए। पोत का लगत है विप्र मतलब ब्राह्मण, बिल्कुल सही बात। विप्र मतलब ब्राह्मण और आई गए हु जनपोत, पोत के मतलब जहाज, पोत के मतलब होते जहाज। तो हनुमान जी महाराज जब आईस तब ब्राह्मण बन के आईस, लेकिन भरत का जब गीस तो जहाज बन गए। काबर देखो प्रश्न मानस में जब तक हम प्रश्न खड़ा नहीं करबो तब तक हमारे विचार में वो हमारे विचार विस्तृत नहीं होए। बामन बन के यही, बामन बन के यही सब आके जब देखी हनुमान जी महाराज भरत जी ला तो अरे बाप रे, भरत जी के मन बूढ़ा थे। राम के विरह रूपी सागर में भरत का बूढ़ने वाला थे। और भरत जब मरने वाला थे तब भरते हनी मरे रही हो, भरते हनी मरे। मान लो भरत भगवान ना करे भरत ला अगर कुछ हो जतीस, भरत ला अगर कुछ हो जतीस तो भरते ही नहीं मरतीस, तब कौन मरतीस? बोले भगवान राम अपन मुंह में कहे भरत सरिस को राम सनेगी, जग जप जेगी राम जप जेगी। राम के कोने प्राण है भरत है। अगर मान लो भरत में कुछ हो जातीस तो भरत के साथ में राम घलुक जातीस, राम के साथ में सीता जातीस, सीता के साथ में लक्ष्मण जातीस, और राम लक्ष्मण सीता और भरत के साथ में पूरा अयोध्या जो है खत्म हो जातीस। अयोध्या जो है ये सब वो चीज है समुद्र में बूढ़ा थे, समुद्र में बूढ़ा थे। कौन बूढ़ा थे? भरत छनी बूढ़ा थे विरह रूपी सागर में।
भरत के साथ में राम घलुक बूढ़ा थे, राम के साथ में सीता बूढ़ा थे, सीता के साथ में लक्ष्मण बूढ़ा थे, लक्ष्मण के साथ में पूरा अयोध्या का मन बूढ़ा थे। अब उदाहरण दे तो मान लो, भगवान ना करे तुम्हारे गांव ऐसे घटना हो, अन्यथा मत लो, मान लो टेका के एक आध जन आदमी तरिया में मान लो बूढ़त रही, तो एक जन आदमी ला बचाए पर जहाज मंगाना पड़ेगा, कैसे गा? मान लो टेका के एक आध जन आदमी तरिया में बूढ़ा थे, तो एक जन आदमी बचाए पर जहाज मंगाना पड़ेगा, नहीं लागे। एक जन आदमी तौर के जाके वाला टप ले होकर बहाल धर के निकाल सकते। लेकिन अगर मान लो पूरा टेका अगर तालाब में बूढ़ी तो पूरा टेका ला तो बचाए पर जहाज लाना पड़ी। तो हनुमान जी महाराज विप्र रूप धरि पवन सुत, ऐस तो बामन बन के ऐस, और देखिस हनुमान जी महाराज भरत बूढ़ा थे। अब जब गौर से देखिस तो भरत के साथ में राम घलुक बूढ़ा थे, राम के साथ में माता सीता बूढ़ा थे, सीता के साथ में लक्ष्मण बूढ़ा थे, और लक्ष्मण के साथ में पूरा अयोध्या बूढ़ा थे। हनुमान जी महाराज का थे एक जन आदमी में नहीं बचा सको, अब तो मोला जहाज बनना पड़ी, ओकरे कारण आई गया वो जनपोत, ओकरे इसलिए जहाज बन गए हनुमान जी महाराज। कई ठन रूप है, आई गए हो जनपोत, और हनुमान जी महाराज भरत के साथ में समग्र अयोध्या ला बचा लिस। अब देखो बचा तो लिस, लेकिन जब गीस तो गीस तो अब भरत की स्थिति कहा गए रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात। अब आसन में बैठ के भरत जो है किस तरह से भगवान के गुणगान करत है। अब एक भजन के बाद में आगे चर्चा करबो। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। हाय रे हाय रे हाय रे सरगो जाना चे अलते काला थे बानर बाज। हाय रे सरगो जाना चे मिले राम कथा का वो संगीता दे बजा के। मिले राम कथा का वो संगीता दे बजा के। ताली बजा के रे ताली बजा का वो संगीता दे बजा के। मिले राम कथा का वो संगीता दे बजा के। रामा हो रामा ले कहा गावे राम रमैया रे हो। रामा हो रामा ले कहा गावे राम रमैया रे हो। रामा हो रामा बुढ़ा गावे राम रमैया रे। रामा हो रामा बुढ़ा गावे राम रमैया रे हो। ताली मत बजाओ दाई, चुपचाप बैठे रहो ना। वो नहीं मत बजाओ कि मस्त आराम से सुनो। 3 दिन हो गए ताली बजा बजा के थक गलोक लागत है। मोर के एक मतलब तुम्हार ताली बजाई देखत हूँ तो ऐसे लागत है जन मनो जी आन पर थे ताली बजाए जतका आयोजक समिति में हम तो नहीं कहा था भाई,
बोले भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दसो। आज अंतिम दिन है, अब एक बाद में फिर से ताली बजाए का अगर इच्छा हो ही तो साल भर इंतजार करे लगे। अब वो इंतजार ला सार्थक कर दो, ज्यादा जोर से रहे, हाथ ऊपर करके बड़ी मीठी मीठी ताली, राम नाम सुन। काबर राम का नाम लेने वाला भूखवा नहीं होता, और राम के नाम से ताली बजाने वाले को लोकवा नहीं, कोरोना नहीं होता। ये मान के चलिए। आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर, सभी से जो राम जी को मानते हैं, कैमरा वाला भैया कैमरा घुमावे, सभी से। वाह, ऐसा पोलिया हो तुमन का नहीं उठा, ऐसे नहीं, जिसके पास हाथ है वो हाथ ऊपर करेगा। सभी से एकदम चलिए, 1 2 3 4। हृदय मना बसाले सवारी जाई तोर चोलाना, हृदय मना बसाले सवारी जाई तोर चोलाना, हृदय मना बसाले सवारी जाई तोर चोलाना, तोर हृदय मना बसाले सवारी जाई तोर चोलाना। तनला जुड़ाले तन मन हरियाले बबरी सीतल छाया, जोड़ी दे संगी तुर काया, तनला जुड़ाले तन मन हरियाले बबरी सीतल छाया, मिठवा चोलाना, तोर हृदय मना बसाले सवारी जाए तोर चोलाना। Oh
राम विरख सागर मख भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनपो। हनुमान जी महाराज भगवान ला सांत्वना दे करके, भगवान ला धीरज बंधा के हनुमान जी महाराज की इसकी प्रभु चिंता मत कर, मैं जात हूं। अब वास्तविक में हनुमान जी महाराज जब गीस ना तो देखो लंका ले पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण और कुछ बानर सेना, मतलब प्रमुख प्रमुख बानर मन है, जैसे सुग्रीव, जामवंत, नन्नील, अंगद और हनुमान, ये कामे आइन पुष्पक विमान में, कुबेर के पुष्पक विमान में, पुष्पक विमान में आइन। लेकिन आधा बीच में आए रहीन है, लंका और भारत के आधा बीच में आए रहीन, और आधा बीच से ही भगवान हाँ हनुमान जी ला भेजे। जा हनुमान पुष्पक विमान में अगर मैं जाऊं तो शायद देरी हो जाइए और मोर भरत अपन प्राण ला छोड़ दिए। तो देखो कभी कभी दिमाग से उतर जाते बात है। अभी एक ठन बात आप सबके बीच में बोलत रहे हो कि 14 साल पूरा होए बर अगर एक घड़ी भी बाँचे रही तो भगवान अयोध्या नहीं आ सके, और 14 साल पूरा हो के कहीं एक घड़ी भी ज्यादा हो गए तो भरत प्राण छोड़ दी। तो ये समस्या कैसे हल करी सोई भगवान है? राम बन के नहीं गीस भगवान है, भरत करेगीस समय से पहले, लेकिन माता कई के जो नियम है वो राम पर लागू है, भरत पर लागू नहीं है, हनुमान जी पर लागू नहीं है। 14 साल पूरा हुए बिना भगवान जो है अयोध्या नहीं आ सके, ये राम पर लागू है, हनुमान जी पर लागू नहीं है। लेकिन हनुमान जी महाराज जब पहली से गिस तो समझ लो भरत से मिले पर हनुमान जी ही नहीं गए तो कौन गए? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रवेने पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जो सुकृदय आगा बस गिराम सर चाप। हनुमान के हृदय में कौन बैठे रहते भैया? प्रभने पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घना जासु हृदय आगार बसही राम सर चापत। हनुमान के हृदय में तो हमेशा सीताराम जी निवास करते, तो समझ लो हनुमान ही नहीं गए, भरत करा। हनुमान के रूप में स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम गए, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम गए। अब जैसे देखिस भरत के हालत ला, अब भरत साथ में हनुमान जी महाराज ये दूसरा बार मिलत है। एक बार लक्ष्मण शक्ति के समय पहाड़ लेके जब आत रही हनुमान जी महाराज, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमाने, बिन फरसायक मारे वो चाप श्रवण लगे ताने। वो मार भरत के बाण मार खा के नीचे गिर रही, इस पहाड़ लेके आत रही, वो समय मुलाकात हो रही से आवाज दूसरा बार। भरत महाराज ला जब देखिस तो भरत की स्थिति कैसे? बाबा तुलसीदास जी की आप सबके ध्यान चाहूं, चित्रकूट ले जब भगवान के चरण पादुका लईस भरत हा, चित्रकूट ले जब भगवान के चरण पादुका लईस तो जमीन में नहीं रखिस दाई, जमीन में नहीं रखिस तो कहां रखिस? जमीन ला गड्ढा करिस भरत हा। कतका गड्ढा? कई जन संत मन कथे 1.25 हाथ गड्ढा, मतलब अपन सर के लेवल के, सर के लेवल के, मतलब बैठ लीस और मोर सर में मतलब बैठो तो मोर लेवल में जमीन है, अतका गड्ढा कर लीस। और खड़ाऊ ला कहाँ रखिस? चरण पादुका ला कहाँ रखिस? ऊपर में। टेका गांव को मन भरत ला पूछी नहीं, भरत गड्ढा में काबर बैठे हस, ऊपर में काबर नहीं बैठे हस? तो भरत कथे आप सबके नजर में ये गड्ढा दिखत होही, बाकी मोला तो ऐसे लगत है काबर यही गड्ढा से काकर जन्म हो है, धरती माता से काकर जन्म हो है, माता सीता के।
तो भरत कथे ये देखने वाला सुनने वाला भैया हो, आप सबके नजर में ये गड्ढा हो ही, बाकी मोर नजर में तो माता सीता के गोद है। मैं गड्ढा में नहीं बल्कि माता सीता के गोद में बैठे हो, मैया सीता के गोद में बैठे हो। कितना सुंदर भावना। गड्ढा में बैठे हो नहीं, गड्ढा में नहीं बल्कि माता सीता के गोद में बैठे हो। और ऊपर ला जब देखे और आकाश के नीला कलर ला जब देखे ना तो बोला भगवान राम के याद आ जाए। नीचे माता सीता के गोद, ऊपर में भगवान राम जैसे जगत पिता के छत्र छाया। और वही में बैठ के भरत 14 साल ले राम के सुमरन करते। आज ही मोर राम, काली आखी मोर राम, परन दिन मोर राम आखी। थप थप भरत के आंख से आंसू चूहा थे। और भरत बुलाते भगवान, आजा भगवान, आजा प्रभु, आजा। ना जाने भरत का कारण कवन नाथ नगिया और जान कुटिल कि धो मोहि बिसराओ। भगवान भरत कथे की काम बोला अभी भी पापी समझते, अभी भी कुटिल समझते। हरे गंगा के पानी घर लघरावत रही थे, ये राम तोरे सुरता आवत रही थे, मालिक तोरे सुरता रही थे। भरत के आंखले थप 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 मोती के बूंद का आंसू चूहा थे दाई गो। नंदी ग्राम के गड्ढा में बैठे भरत था और रोवा थे और राम राम मुंह से निकला थे। अब ये मैं नहीं कहा था ना, बाबा तुलसीदास जी और हनुमान जी पहुंच गए। बामन हनुमान जी महाराज भरत के 10 साल देखा थे। हनुमान जी भरत कहा थे, बैठे कैसे है? बैठी देखी कुशासन जटा, जटा मुकुट कृषगा। बैठी देखी कुशासन जटा, कुश के आसन में भरत महाराज बैठे हैं, जटा बंधा गए। और का कहा थे? राम राम रघुपति और स्रवत नयन जल जात। दुनिया में अगर प्रेमी हो तो भरत जैसे प्रेमी होना चाहिए। दुनिया में अगर प्रेमी हो तो भरत जैसे। तब तो कि इस भरत कौन है? भरत ला प्रेमिका समझबो कि प्रेमी समझबो? भरत को प्रेमी समझे या प्रेमिका? बाबा तुलसीदास जी की इस भरत सरिस को राम सनेही। आओ भरत का है, प्रेमी है कि प्रेमिका है? अच्छा एक बात बताओ, एक प्रेमी ले अगर पूछा जाए कि आपके प्रेमिका कैसे है, तो शायद एक प्रेमी अपन प्रेमिका बता दी कि मोर प्रेमिका सुंदर है, या जो भी हो। या एक प्रेमिका को पूछा जाए कि आपकी प्रेमी कैसा है, तो एक प्रेमिका भी बता दी कि मोर प्रेमी बहुत सुंदर है। लेकिन प्रेमी और प्रेमिका ला एक साथ खड़ा करके पूछा जाए कि प्रेम कैसे है, तो काय बताइए कैसे भैया? प्रेमी को अगर पूछा जाए प्रेमिका के बारे में तो प्रेमी प्रेमिका के बारे में बता सकता है और प्रेमिका प्रेमी के बारे में बता सकती है। लेकिन प्रेमी और प्रेमिका को एक साथ खड़ा करके अगर पूछा जाए बोले प्रेम कैसा है, तो शायद कोई नहीं बता सकता। कैसे दाई कैसे भैया? मान लो मैं गुलाब जामुन मिठाई खात हूँ, मान लो अभी खात नहीं हो, मान लो गुलाब जामुन मिठाई खात हूँ
और टेका वाला मन पूछू, मान लो महतारी मन पूछी का खात हस बेटा, मैं कहूँ गुलाब जामुन मिठाई खात हूँ दाई। अब तू मन कहू कैसे लागत है बेटा, मैं कहूँ मीठ लागत है दाई। अब तू मन कहू कैसे मीठ लागत बेटा, तो मैं काला बताऊं भाई मीठ के कोई आकार हैगा, मीठ के कोई आकार है, बोला तो अनुभव किए जा सकते। तो मोर के एक मतलब हुई प्रेमिका प्रेमी के बारे में बता सकता है और प्रेमिका प्रेमी के बारे में बता सकती है, लेकिन प्रेमी और प्रेमिका दोनों को पूछा जाए बोले प्रेम कैसा है तो प्रेम के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि प्रेम का कोई आकार नहीं होता। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं अगर प्रेम को देखना है तो एक बार भरत जी को देख लीजिएगा। प्रेम होता कैसे है तो भरत जैसे होता है, भरत सरिस को राम सने। प्रेम कैसा होता है बोले भरत जैसा होता। हमन दुखी मनाथन, हमन काकरो जुदाई में अगर हमला तकलीफ होते, हम काकरो जुदाई में अगर हमला तकलीफ होते ना तो केवल आज के कोनो माँ की जुदाई में मरा थे, कोनो बाप की जुदाई में मरा थे, कोनो भाई के दुख में मरा थे, कोनो बेटा के दुख में मरा थे, कोनो पति के दुख में मरा थे, लेकिन भगवान के दुख में मरने वाला बहुत कम है। मान लो एक अगर पूछो सब जल्ला कि आप किससे प्रेम करते हैं, आप किससे प्रेम करते हैं, आप किससे प्रेम करते हैं, सब जन अपन अपन बात बताई। कि मैं मान लो डोकरा बबल पूछ लूं कि डोकरा बाबा आप काकर से प्रेम करते हो, डोकरा बाबा छाती ठोक के कहीं मोर डोकरी से प्यार करते हो बेटा। और सही बात है, डोकरी डोकरा से प्यार नहीं करी तो काकर से प्यार करी। काबर बेटा बहू के चक्कर में, बेटी दमान के चक्कर में, अंतिम में डोकरा डोकरी के काम आते और डोकरी डोकरा के काम आते। तो सबके भावना है। मान लो कौन होल पूछो ते काकर से प्रेम करथस दाई, कौन हो कहीं मोर पति से प्रेम करथो बेटा, कौन हो कहीं बड़े बेटी से प्रेम करथो, कौन हो कहीं छोटे बेटा ला बड़ चाहतो, कौन हो कहीं मोर दामाद ला बड़ प्रेम करथो। सब जन अपन अपन। एक जन ला पूछ रहे बोले आप किससे प्रेम करती है, हाँ, तो वो कहते मैं उनसे प्रेम करती हूँ। मैं पूछे बोले कितना प्रेम करते हो, तो कहते मैं इतना प्रेम करती हूँ जब खाना खाती हूँ तो थाली के भीतरी डर दिखता है। मैं बोलो कीड़ा पर तोर माया में। ये कहने की बात है, मैं उससे प्रेम करती हूँ, इनसे प्रेम करती हूँ, उनसे प्रेम करती हूँ। सही मायने में अगर कोई किसी से प्रेम करता है, सही मायने में कोई किसी से प्रेम करता है तो वो कोई दूसरा से नहीं अपने आप से प्रेम करता है। अपने आप से प्रैक्टिकल करके दिखा दूं। कई जन महतारी मन छोटे छोटे लड़का धर के बैठे हो दे, भगवान ना करे ऐसे मत हो। एक आठ ठन बड़े जान को वहां सांप लई डाल दे खुश रन दे, वो महतारी नानची के लड़का छोड़ दिया वो अपन पल्ला, अब वहां कर जाके गई मोर लड़का, तो उसका बेटा तो लड़का के याद नहीं है। मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है धोखा तो वही देता है जिस पर विश्वास होता है। बोलते राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जलजात। भरत जी के दयनीय स्थिति को देखते हैं और देख करके भरत जी कहते हैं कि जाओ सुविरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। हनुमान जी महाराज कहते भरत जेकर नाम लाते 14 साल ले ले थस वो राम आथे, तो भरत में खड़े हो जाना चाहिए। अरे बाप रे मोर राम के आए खबर दे दी इसकी, खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन अब दुख ऊपर दोहरा हो गए। काबर भरत सोचते अरे कान ते का सुना था रे कान, राम आथे की सुना था। काबर वो डहार के हाल हम मालूम है भरत ला, मोर भाई लक्ष्मण ला शक्ति लगे है, भाभी सीता ला लंकापति रावण हरण करके ले गए है। भरत सोचिस कहीं रावण ला मार के भाभी सीता ला उबारे सकिस की नहीं, लक्ष्मण ला मेघनाथ के शक्ति से बचा सकिस की नहीं, रामे चाहते कहा थे कहने वाला। हनुमान जी महाराज कहते मैं बताए बर तो कहीं धोखा तो नहीं खाए हो। तब हनुमान जी महाराज सुधार के कि इसका रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। हनुमान सीता लक्ष्मण सहित भगवान आते। भरत जी उठ गए और उठे के बाद में भरत और हनुमान जी के मिलन चित्रकूट में हुई। भाई प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आइए बोलने में बताने में हमसे कोई त्रुटि हो गई होगी तो आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगते
हुए हैं और एक अंतिम भजन के साथ में आप सबसे विदा चाहते हैं। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को कि मैं जाऊं बारे बारी। मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। लाचार फिरूं मैं, हारे मैं दिल हारे, हारे मैं दिल हारी। दुनिया में देश कई में देश है, और उस देश का नाम है भारत। भारत 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 तुम्हारा भारत हमारा भारत, प्यारा भारत हमारा भारत। जय 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 श्री राम। ला ला मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। आते संत ज्ञानी सुनाते हम कहानी, आते संत ज्ञानी सुनाते हम कहानी, जीवन की बगिया को मैं गाती संत ज्ञानी। मेला रामायण का मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। हंसने गाने ये दिन हमने कल थोड़ी खुशियाँ थोड़े सीगे पर। हंसने गाने खुशियाँ थोड़े सीगे पर, एक बार चली गई जो बहार, लौट के ना आएगी गुजरी। मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेला रामायण का
बचपन जवान मेला रमाएगा हर बार आगे चला जाता है मेला रमाएगा आता है हर आते संत ज्ञान सुनाते राम कहानी आते संत ज्ञान सुनाते राम कहानी मेला रामायण मेला रामायण आता है हर बार आगे चला जाता है मेला रामायण आता है हर बार आगे चला जाता है आगे चला जाता है आगे चला जाता है मेरा रामायण आता है हर बार आगे चला जाता है आता है हर बार आगे चला जाता है जय 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 श्री राम। क्या बात है, एक बार और पुनः करताल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा हमारे अंजनी मानस परिवार बाग बहरा को। और बहुत सारा फरमाइश है लेकिन सभी तो पूरा नहीं कर पाएंगे, हमें भी पता है, लेकिन कुछ कुछ ले लेते हैं। कुछ कुछ कर दो, थोड़ा थोड़ा, है ना। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, इस गाने के लिए हमारे बच्चे लोग फरमाइश किए हैं। साथ ही सागर मोटर पंप सुरसा बांधा प्रोपाइटर टीकू साहू की ओर से, पूजा टेलर्स वेदांत डिगेस यश की ओर से 101 रुपये की सम्मान राशि और जस गीत की फरमाइश है। साथ ही युवा ग्रुप की ओर से 20 रुपया और लोकप्रिय गीत गौरी गौरा की फरमाइश है। साथ ही जय मां शीतला जनरल स्टोर से की ओर से 21 रुपये की सम्मान राशि। और हमारे ग्राम के वरिष्ठ नागरिक हैं दुर्गा सिंह ठाकुर जी, जो कि सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उनका निवेदन है साईं भजन। तो पहले साईं भजन कर लेते हैं और तत्पश्चात देखिएगा अगले क्रम को, है ना। चलिए छोटा छोटा ले लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं। आइए चलिए एक बार पुनः करताल ध्वनि से सम्मान दें अंजनी मानस परिवार बाग बहरा को। और तत्पश्चात हम पाएंगे हमारे उत्तर बस्तर कांकेर से आए हुए मानस मंडली को। चलिएगा उससे पहले बढ़िया से भजन। आइए अब सभी का वास्तविक में संचालक महोदय ने बताया सभी का फरमाइश संभव नहीं है, क्योंकि मानस का मंच है, भजन सुनते हैं, ये आप सबकी भावना है। तो आइए हमारे आदरणीय श्री गुरुदेव जी ने एक साईं भजन का फरमाइश किया है, और क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, वो सियान हैं, और ऐसे सियानों के बदौलत हमारा ग्राम टिका हुआ है, तो बुजुर्ग का सम्मान करना अति आवश्यक है। तो एक हमारे गुरुदेव की इच्छा और एक बच्चियों की इच्छा, तो दो भजन छोटा छोटा सुनाएंगे। उसके पश्चात में हमारे बाद में और मंडली लगी हुई है, और विशेष रूप से हमारे तबला वाला भाई साहब को, लक्ष्मण साहू जी को बहुत दीवाने हो गए हैं। इसमें लिखते हैं कि तोर दीवाना मोर तबला वाला।
वास्तविक में कभी कभी देखिए कि कला एक ऐसा चीज है। हमारे लक्ष्मण भाई खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में इनका तबला में एमए हो चुका है, यूनिवर्सिटी से पढ़ करके निकल गए हैं और वास्तविक में तबला में इनका वो है। तो हमारे गणेश उत्सव समिति कुम्हारपारा कोपरा सचिव महोदय विकास पूनानंद ये सभी की तरफ से 101 रुपये का श्रद्धा सुमन मिला है लक्ष्मण भाई को। जय मयारू रामायण समिति कोपरा विशेषकर तबला वाले को हुई सचिव महोदय मोहन तारक के तरफ से 100 रुपये का श्रद्धा सुमन मिला गए। आप सभी का आशीर्वाद लक्ष्मण भाई को मिलता रहे और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक साईं भजन आप सबके समक्ष छोटे स्वरूप में और एक छोटा सा माँ का भजन तत्पश्चात में आप सबसे विदा। कार्यक्रम लाइव प्रसारण होते तो आपके क्षेत्र के मशहूर एंकर हैं महावीर चंद्राकर भाई जी। उन्होंने चैटिंग किया है, मुझे संदेश भेजा है कि वीरेंद्र भैया किरण भैया को प्रणाम कहना और साथ में तबला वाले भाई श्री लक्ष्मण जी को भी याद कर रहे थे बोलना, ऐसे करके उन्होंने संदेश भेजा है तो उनको भी हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई अपने तरफ से। और खैर लाइव प्रसारण तो हो रहा है, पावन ग्राम टीका के सभी आत्मीय जन हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से जितने भी मोबाइल से जुड़े होंगे सभी देख रहे हैं। आप सभी को मैं आंजनेय मानस परिवार के समस्त कलाकारों को ओर से प्रणाम करता हूँ और विशेष रूप से पावन ग्राम टीका के समस्त आत्मीय जनों के लिए और जो भी हमारे कार्यक्रम यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं सभी के लिए मैं यही कहूँगा कि ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे मालिक तुम्हारी अदालत में हमारी जमानत रखना। ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे मालिक तुम्हारी अदालत में हमारी जमानत रखना। हम भले ही इस दुनिया में रहें या ना रहें लेकिन सभी दर्शक दीर्घाओं को सदा सलामत रखना। इसी धन्यता के साथ में आइए भजन के साथ में जुड़े। जमाने में कहा टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाले शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाले शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाले। लपी दुआ पर झोली बाबा
हम तुमसे फरियाद करते हैं, ऐ माँ हम तुमसे फरियाद करते हैं, सदा खुश रखना आपके ऐसे भक्तों को जो हर हमेशा आप जैसे मैया को याद करते हैं। उस माँ के श्री चरणों में सुंदर सा भजन पुष्प, और इस भजन पुष्प के साथ में आप सबसे विदाई। ए चैत के महीना दाई आबे मजरे बोरे दया भी बचने दया भी बजने दया भी बजने बोरे बासी संग माखा बाबू तोला बो अताल चटरे बताल चटरे दई बताल चटरे बोरे बासी संग माखा बाबू तोला बो बताल चटरे संग मिर्जा के धार राई संग मिर्जा के धार वो राई बहुल देना प्यार हो दया भी बजने बोरे बासी संग माता बाबू तोला बो बताल चटरे दाई बताल चटरे बोरे बासी संग माता बाबू तोला बो बताल चटरे ए चैत के महीना दाए आवे बजने चैत के महीना दाए आवे बजने बोरे बासी संग माता बाबू तोला बो बताल चटरे बोरे बासी संग माता बाबू तोला बो बताल चटरे बोरे बासी संग माता बाबू तोला बो बताल चटरे बोरे बासी संग माता बाबू तोला बो बताल चटरे बोरे बासी संग माता बाबू तोला
बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें। आंजनेय मानस परिवार बागबहरा, यथा नाम तथा गुण। निश्चित रूप से आपने यूं ही नाम नहीं कमाया, आपके नाम के पीछे आपका काम है। और निश्चित रूप से आप जहां कहीं भी जाते हैं इतिहास गढ़ करके आते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे ग्राम टेका के इस धर्म मंच से आप भी इतिहास बनाकर जा रहे हैं। आइएगा, आपके साईं भजन से प्रभावित होकर स्वर्गीय हनुमान सिंह ठाकुर की स्मृति में आदरणीय श्री दुर्गा सिंह ठाकुर जी सेवानिवृत्त शिक्षक की ओर से 100 रुपए के सम्मान राशि आपके मानस परिवार को प्रदान किया गया है। आइएगा, हम मंचस्थ मानस परिवार को विदाई की कड़ी से जोड़े, क्योंकि इनको बड़ी दूर भी जाना है ना, और हमारे बीच मानस मंडली शेष है। तो आइएगा, आयोजक समिति के सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय श्री लेखराम साहू जी, आदरणीय श्री दुर्गा सिंह ठाकुर जी सेवानिवृत्त शिक्षक, श्री जिनेन्द्र साहू जी, श्री आदूराम साहू जी, श्री टोमन लाल साहू जी। आइएगा, जिन महानुभावों का नाम वाचन किया गया है, आप लोग तुरंत आएंगे और मंचस्थ मानस परिवार को विदाई की कड़ी से जोड़ेंगे। श्री लेखराम साहू जी की ओर से 100 रुपए का सम्मान राशि आपके मानस परिवार को प्रदान किया गया है। हम उनको भी कोटि सा साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आइएगा, श्री दुर्गा सिंह ठाकुर की ओर से पुनः 51 रुपए का सम्मान राशि, श्री यादराम वर्मा की ओर से 100 रुपए का सम्मान राशि, श्री स्वर्गीय भारत राम साहू की ओर से 21 रुपया जीवन लाल के द्वारा, साथ ही आयोजक समिति को 201 रुपया प्रदान किया गया है। अच्छा, आयोजक समिति के द्वारा आपके मानस परिवार को जो समिति के पदाधिकारीगण हैं उनकी ओर से 201 रुपए का सम्मान राशि। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार सम्मान में ताली बजा दीजिएगा। सुनथो धुनी सुनो कथो, ताली बजाओ क्या हो। चलिए, स्वर्गीय शंकर साहू द्वारा 11 रुपया पुत्र पंकज के द्वारा किए गए हैं, हम ज्ञापित करते हैं। स्वरीराम साहू पुलिस वाले की स्मृति में दीपराज साहू कुमारी गीतांजलि के द्वारा 21 रुपया अंजनी मानस परिवार को प्रदान किया गया है। थानूराम साहू के द्वारा 10 रुपया, राजेश गीतांजलि साहू टेका के द्वारा 10 रुपया, मोखेलाल श्रीमती अमृतबाई की ओर से 10 रुपया, चंपाबाई साहू देवरी की ओर से 10 रुपया, मिथिलेश गीता ईश्वर नंद किशोर की ओर से 20 रुपया, करण दास जयदास की ओर से 10 रुपया, अमरावतीन बाई साहू की ओर से 10 रुपया, राजूबाई साहू 10 रुपया, जानवी साहू साक्षी साहू 10 रुपया, नारद डिगेश्वरी साहू 21 रुपया, रविशंकर डोमेश साहू 10 रुपया, पूर्णिमा साहू 10 रुपया, दुर्गा सिंह ठाकुर की ओर से 100 रुपया, बिसाहू राम साहू की ओर से 10 रुपया, जगदीश साहू की ओर से 10 रुपया, टेमीन बाई साहू की ओर से 20 रुपए का सम्मान राशि आपके मानस परिवार को प्रदान किया गया है। साथ ही साथ भोज साहू प्रवीण पुष्पेंद्र भावेश 90 टेका की ओर से 10 रुपया, देवलाल साहू प्रवीण साहू टेका की ओर से 10 रुपया, उत्तम टेका की ओर से 10 रुपए का सम्मान राशि आपके मानस परिवार को प्रदान किया गया है। साथ ही साथ जो सदाबहार दानदाता है उनकी ओर से भी आदरणीय श्री भूषण साहू जी उप सरपंच महोदय ग्राम पंचायत टेका के सौजन्य से श्री राम टोकरी रामायण गुटका हनुमान जी की छाया प्रति श्री त्रिभुवन साहू प्रिंस कुणाल चंदन साहू परिवार की ओर से 11 रुपया, हीरामन नारद जितेंद्र रवि डोमेश भारती द्वारा 11 रुपया, स्वर्गीय संतराम साहू एवं स्वर्गीय ढेलूराम साहू की स्मृति में पवन कुमार साहू द्वारा 11 रुपया, बंधुराम साहू नेहरू साहू द्वारा 11 रुपया, माँ शीतला वेल्डिंग वर्कशॉप दरिघाट के सौजन्य से 11 रुपया, रुकेश्वर के सुपुत्र भूपेश रूपाली द्वारा 11 रुपया, माँ कर्मा किराना द्वारा 1 श्रीफल मानस परिवार को प्रदान किए गए। साथ ही स्वर्गीय शंकर साहू की स्मृति में पुत्र पंकज कुमार साहू के द्वारा मंडली को 11 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई है। हम सभी दानदाताओं को कोटि सा साधुवाद ज्ञापित करते हैं और निश्चित रूप से कहना चाहेंगे, ऐसे एकदम चुपचाप बैठे सब जन, अरे दांत हट टूट गए डोकरी के, दांत हट टूट गए डोकरी के, तब बोले मड़ई के रसगुल्ला ला खा है, और हमार डोकरा बाबा मन बीड़ी पिए बर नाती के पैसा चोरा है। दांत हट टूट के डोकरी के, तब बोले मड़ई के रसगुल्ला ला खा है, हमार डोकरा बाबा मन हाँ बीड़ी पिए बर नाती के पैसा चोरा है। अरे जवान भैया मन के बातें निराला है, सब इति लुका है, जवान भैया मन के बातें निराला है, रामायण सुने बर स्नो पाउडर चुपर के आए है, और ताली बजाए बर जियान पर थे, जीन्स के थैली तरी हाथ ला लुका है, जीन्स के थैली तरी हाथ ला लुका है। चलिएगा एक बार जो
ममता मानस परिवार चिल्हाटी उत्तर बस्तर कांकेर के हमारे युवा मित्रों से आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा मित्रों। प्रवेश द्वार पर रामदूतों से आग्रह, उनके बाद यंत्र को मानस मंच तक लाने में सहयोग दीजिएगा। बने वाला खेत देगा। चलिएगा, हमारे बीच बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दे रहे थे। हम अंजनी मानस परिवार को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं और कहना चाहेंगे कि पहुंचे हैं उस मुकाम पर जहां हो रही राम नाम की बारिश, और अंजनेय मानस परिवार बाग भारत का किस जुबान से करे तारीफ। लीजिएगा गा के बजा के मन ला मोहि डारे जी, अवैया बछर फेरा हूँ ये टेका के रद्दाल देख डारे जी। चलिएगा, जोरदार ताली से सम्मान दे अंजनी मानस परिवार बाग भारत को। आइएगा संतों, जिन आदर भाव और सम्मान के साथ यह ज्ञान मंच आपको समर्पित किया था, उन्हीं आदर भाव और सम्मान के साथ इस ज्ञान मंच से विदाई देते हैं और आह्वान करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के एक और मशहूर मानस परिवार माँ के ममता मानस परिवार चिल्हाटी उत्तर बस्तर कांकेर के हमारे युवा मित्रों को। आइएगा मित्रों, यह ज्ञान मंच आपके ही प्रतीक्षारत है। प्रतीक्षा की उस घड़ी को समाप्त कीजिएगा। आइए। अच्छा दाई मन, सब लड़का लोग धर क्या उपद्रव करत का कथो? सब सूत के कतको झन तो सुता का गए, कतको झन ओला धर के बहाना में जाके अपनो सुते, लइका तको नहीं सुता थे, अपनो नहीं सुता थे, है ना। जेकर लइका मन होही अब उपद्रव करत हो, ओकर मन बर इलाज बतात हो। ओकर मन क्या बात ले का इलाज है, ध्यान से सुनो। बाबा मन हा पान खाते और भैया मन खाते गुटका। लइका मन ला बने बरज के रखो और नहीं माने ना तो लगाओ 2 मुटका। चलिएगा, एक बार जोरदार ताली बजाएं और आइएगा। धीरे धीरे हमारे बीच प्रवेश पा रहे हैं माँ के ममता मानस परिवार चिल्हाटी उत्तर बस्तर कांकेर। आइएगा मित्रों, शीघ्रता कीजिएगा, ज्ञान मंच को आपका इंतजार है। और आधा रात के बेरा में आप ज्ञान मंच में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। अब आधा रात के बेरम का होते सब जानते, लेकिन टेका मन आधा रात के बेरम एकर झूठते जेकर माता रानी के दरबार है और राम कथा सुनते। एक लिए अपन बस जतका जन बैठे थे मन हक्कान के जोरदार ताली बजाओ। अपन पर कभी तब आधा जन नहीं बजा। और मैं देखे हो जानता हूँ घलो टेका में अब्बड़ कन है तरिया, वो जगह जगह है कुआं, और जमन राम के दरबार में बैठ के ताली नहीं बजाही ओकर मुड़ी भाई फसर जुआ। चलिएगा, जोरदार ताली बजाएं। आइएगा, बहुत सुंदर परिधान में सुसज्जित होकर ज्ञान मंच में प्रवेश पा रहे हैं माँ के ममता मानस परिवार चिल्हाटी। चलिएगा, चिल्हाटी की खाटी प्रस्तुति है ना, चिल्हाटी की खाटी प्रस्तुति हो, इसलिए एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान दें। आइएगा मित्रों, ग्राम टेका के इस धर्म मंच पर हम आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं। निश्चित रूप से ज्ञान मंच आपके लिए सजा हुआ है, बहुत ही सुंदर वेशभूषा है और निश्चित रूप से एक ही परिधान में सुसज्जित होकर ज्ञान मंच की ओर प्रवेश पा रहे हैं हमारे सभी युवा साथी। बस्तर नहा ले आए है ना, और बस्तर नहा ले आए हैं, वतका रात को पहुंचे हैं मन। आधा रात के बेरा में ग्राम टेका के धर्म मंच में बैठा थे। मैं चाहूँ एक मन पर एक और ताली के सम्मान बनते। लीजिएगा मित्रों, सादर आसन ग्रहण कीजिए, राम कथा रसपान कराकर धन्य हमको कीजिए। लीजिए सादर आसन पाइएगा, यथा योग्य जहाँ जरूरत पड़े आप लोग बैठ जाइए। लीजिए, आइएगा। मंचस्थ होते होते हम मानस परिवार को परिचय की कड़ी से जोड़े। मंडली का पूरा नाम लिखते हैं माँ के ममता मानस परिवार चिल्हाटी, ग्राम चिल्हाटी, पोस्ट कोरर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर। मंडली की स्थापना तिथि है 2011 और 2011 से उसी समय मेरी भी राम कथा यात्रा शुरू हुई। 2011 को देखा तो याद हुआ, उस समय मैं 8वीं क्लास पास हुआ था। तब से मानस से जुड़ने का सौभाग्य मिला। तत्पश्चात आप सबके आशीर्वाद अनुकंपा, यही इसी टेका स्कूल में पढ़ करके हमें
मन संचालन की विधा से जुड़ने का अवसर मिला, इसलिए मैं टेका को अपने लिए ज्ञान की भूमि मानता हूँ, जहाँ से मुझे विभिन्न मंचों में संचालन करने का गुण सीखने को मिला। इसलिए मैं इस टेका की पावन धरती को नमन करता हूँ। और 2011 से ही हमारी भी यात्रा शुरू हुई थी। आइएगा आप लोग 280 किलोमीटर की दूरी तय करके संत दर्शन एवं युवा जागरण के पावन उद्देश्य को लेकर चल पड़े हैं। उसी कड़ी में ग्राम टेका के इस धर्म मंच पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। मंच पर बाबा तुलसीदास की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं परम सम्माननीय भैया श्री भोज कुमार सुरेंद्र जी। गायन पक्ष में हैं श्री द्रोण पटेल जी। बेंजो बजा रहे हैं भैया डिकेश पुया जी। ढोलक पर हैं जीतू सोन जी। ढोलक ही बजाएंगे मनसुख जैन जी। और पैट पर हैं भैया श्री हेमंत प्रधान जी। इस प्रकार से मानस परिवार का छोटा सा परिचय। और लीजिए के संतों, परिचय के साथ साथ आप लोग वाद्य यंत्रों का समायोजन कर लीजिए। और सभी से निवेदन रहेगा, जितने लोग रुके हैं, है ना, खैर कुछ इमरजेंसी काम है तो आ जा सकते हो, लेकिन जाके वापस घलो आना है। कोई घर जाके सूतना नहीं है। और हमार सूतना इमरजेंसी काम में कहूँ तो नहीं बने काबर तुम मन ला सूतना है और ये मन ला कहाँ सूतना है। तुमन बिस्तर में सूत हुए, मन बस्तर में सूत हुई, है ना। तुमन कहाँ सूत हो, बिस्तर में घर के, और ये मन कहाँ सूती, बस्तर में। तो इतना दूर से आए हुए हैं तो इनको भी हमें सबको सुनना है। और निश्चित रूप से समापन की बेला में आप सभी यहाँ रहे बढ़िया, हम सभी भाव के साथ, भक्ति के साथ ज्ञान मंच का समापन करें। जिस भाव और आदर के साथ राम कथा की शुरुआत हुई थी, उसी आदर भाव के साथ राम कथा का विसर्जन हो। आप सभी यहाँ मौजूद रहे। अंत में महा आरती जो होती है, उस महा आरती में जो कोई रहता है उसको पूरे राम कथा सुनने का फल मिलता है ना। समझो नहीं, जैसे भागवत कथा में 7वां दिन में कथा सुनाते, तुलसी वर्षक दिन जतका भागवत के कथा है ओकर फल मिलते, वैसने राम कथा में अंत में जो महा आरती होते, वो महा आरती में जो शामिल रहते, बोला तीनों दिन के राम कथा सुने के फल मिलते। जाने से वो डोकीदाई, हाँ तो सूत पे मत। चलिएगा हमारे बीच मंचस्थ मानस परिवार को हम चाहेंगे आप लोग अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन करें। चलिएगा चलिएगा हमारे मंचस्थ मानस परिवार को सम्मान देने के लिए आमंत्रण देते हैं। जितने भी हमारे भंडारा में सेवा देने वाले बंधुजन हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो भंडारा में सेवा दे रहे थे, क्योंकि आप लोग भी यहाँ मंच पर उपस्थित नहीं रह पाए थे ज़्यादा समय तक, तो चलिएगा आपके द्वारा मंचस्थ मानस परिवार का सम्मान करें। और आयोजक समिति से निवेदन, चूँकि मैं उधर नहीं जा पाऊँगा, एक मंडली है जो आगे ग्राम में जाना चाहते हैं, वो यही विश्राम करना चाहते हैं, तो निवेदन रहेगा कि उनके लिए व्यवस्था देख लीजिएगा। वे लोग पहुँचने ही वाले होंगे, मुझे कॉल किए थे। हमारे बहुत ही करीबी मानस मंडली है कन्नेवाड़ा से, तो आप लोग उनको रात्रि विश्राम बस यहीं करेंगे, फिर प्रातःकाल निकल जाएंगे। तो आइएगा मित्रों, आप लोग वाद्य यंत्रों का समायोजन करें। और समायोजन करते करते कथा प्रसंग की ओर आपका ध्यान चाहेंगे व्याख्याकार महोदय से। तुलसी कृत रामायण में उत्तरकांड जानिए और दोहा क्रमांक 103 का निकालकर राम कथा बखानिए। जी हाँ, उत्तरकांड दोहा क्रमांक 103, जहां बाबा तुलसीदास बहुत सुंदर लेखनी से लिखते हैं, कल जुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गर विमल, भवतर बिना रोशने का सौभाग्य मिल रहा है। चलिएगा एक सुघर प्रस्तुति हम सबके बीच होने जा रही है। और निवेदन रहेगा हमारे युवा साथियों से, खासकर यदि आपको कुछ फरमाइश करना होगा तो आयोजक समिति के पास लिख करके या फिर मेरे पास लिख करके प्रेषित कर सकते हैं। निवेदन रहेगा कोई मंच पर चढ़ करके मानस मंडली को ना दे, ये मानस मंच की मर्यादा से थोड़ा से बाहर हो जाता है, इसलिए मैं सभी युवा साथियों से चाहूँगा कोई इसको अन्यथा ना ले। आप लोग बिल्कुल लिख करके अपना फरमाइश आयोजक समिति तक पहुँचा सकते हैं। लीजिए
हमारे बीच उपस्थित हैं मानस परिवार, आप लोग की सेवा में तत्पर हैं। जय कोपेश्वर नाथ डीजे साउंड सर्विस के हमारे प्रोपाइटर बंधुगण और बहुत सुंदर साउंड सेवा दे रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा हमारे डीगेश भाई और नेतराम भाई के पूरे टीम के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। काबर बताऊं, बड़े बड़े बॉलर हो आगे, बड़े बड़े बॉलर हो आगे सचिन और धोनी के बैटिंग में और बड़े बड़े माइक वाला मंथर रहते ये मानस मंच के सेटिंग में। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे साउंड वाले भाइयों को सम्मान दें। और लीजिएगा मित्रों, आप लोग समायोजन कीजिए, तत्पश्चात आपको यह ज्ञान मंच हम समर्पित करेंगे। लीजिए, ठोक लो, पीट लो, हाय हेलो बोल लो, है ना। तत्पश्चात यह ज्ञान मंच आपको हरी बत्ती के साथ समर्पित करें। लीजिए। हरि 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 श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि ओम श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि ओम आवाज खोल दो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम थोड़ा सा हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम हल हरि ओम बेस में थोड़ा काम कर देना। हल 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 चलिएगा। कुछ नाम है, माताओं से निवेदन इसने घर मत जाओ ना। और दाई मन के एक ठन आदत मोला बड़ खराब लागते, अपन हाथ जाई जाई बगल वाले तक चलना जाबो या चल, अपन जाते जाते चार जन उधर के लेते है ना। तो उसन जाओ मत, सब जन रुके रहा। और बता तो मैं आयोजक समिति वाला मतलब फोन लगवाए कह रहे हो का कर मसान कर, सब गली में खड़े एक ठन, कोई मत जाओ। आओ
हमारे बीच कुछ नाम का वाचन करें, उन लोगों से निवेदन है आप लोग कृपया मंच के सामने आ जाएंगे। उधर साइड में आयोजक समिति के द्वारा आपका सम्मान किया जाना है। जो भोजन व्यवस्था में विशेष सहयोग दिए थे उनके पश्चात आपको ज्ञान मंत्र समर्पित करेंगे, क्योंकि समापन की बेला भी आगे बढ़ रही है। आइएगा, जिन महानुभावों का नाम वाचन किया जाएगा आप लोग आएंगे। श्री विश्राम साहू जी, श्री धनीराम जी, श्री मनहरन ध्रुव जी, श्री बाबूलाल ध्रुव जी, श्री मया यादव जी, श्री नारद साहू जी, श्री कमल यादव जी, श्री मिथिलेश साहू जी, श्री गुलाब साहू जी, श्री जीवन साहू जी, श्री खेमराज राजू साहू जी, श्री रेवाराम विश्वकर्मा जी, श्री नारायण साहू जी, श्री गुमान साहू जी, श्री दयाराम पिता बहुर, साथ ही मयाराम जी, श्री खिलावन जी, श्री शिव सिंह ध्रुव जी, श्री दिलीप साहू जी, श्री दानीराम जी, श्री सियाराम जी, किशन साहू जी, श्यामलाल जी, सुखेंद्र साहू जी, मिलन राम साहू जी, देव कुमार साहू जी, सेवक राम साहू जी, बिहारी ध्रुव जी और किमेश साहू जी, और साथ ही उन समस्त माताओं को जिन्होंने सुबह से शाम तक भोजन व्यवस्था में अपना भरपूर सहयोग दिया। जिनका नाम नहीं लिया गया होगा फिर भी आप लोग खड़ा हो जाएंगे सामने मंच के साइड में। कैमरा का घूम मत हो, और निवेदन है थोड़ा से कैमरा के पास से न गुजरे, और युवा साथियों से निवेदन रहेगा जब आप लोग नृत्य करेंगे तो थोड़ा सा उधर कैमरा को सुरक्षित रखेंगे, कंप्यूटर को भी है ना, तो थोड़ा सा साइड होकर नाचेंगे, क्योंकि कीमती सामान है आप सबके बीच में। बहुत सुंदर सेवा दे रहे हैं हमारे श्रद्धा भक्ति, और ओकर माध्यम से अच्छा चीज जानकारी भी मिलत है। कमेंट करने वाला मन भी गजब के कमेंट करते हैं। एकर मन के चेहरा कौन हरे कैमरा में देख डरीस, और मोर कर कमेंट भेजे में ये माहे भैया सेंड करे स्क्रीनशॉट मार के कि भाई पब्लिक मन ला चाह पियावे यार, सब अब्बड़ उंघावत है इसे कहा थे। अब कौन कौन उंघावत हो नहीं जानो, उसने लिख के भेजे है ना। तो बिल्कुल आयोजक समिति के द्वारा चाय की व्यवस्था है, रुके रहो ना, चाय पी जाओ। एक साधे सब सधे सब सधे सज जाए, आयोजक समिति तुहर मन बर एकर से तीर बना थे चाय कि कोनो ऊँट के घट डहा जन जाए। तो चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ और आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद दें। और साथ ही एक कमेंट आया, बहुत ही सुघर कमेंट, हमारे सर जी हैं जो हमें पढ़ाए थे, आदरणीय श्री गिरधर साहू सर जी, वे भी लाइव प्रसारण देख रहे हैं। उन्होंने लिखा है, वीरेंद्र ठाकुर जी संचालन बहुत ही बेहतरीन और समय अनुसार गीत कविता बहुत सुंदर जबरदस्त, आपके प्रस्तुति से बहुत प्रभावित हूँ और खुशी होती है कि आप हमारे स्टूडेंट रहे हैं। बहुत बहुत मैं सर जी को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे सभी गुरुजनों का आशीर्वाद है कि आप सबकी कृपा से मुझे बहुत कुछ मिला। और एक चीज़ और है, यहाँ दाई मन नहीं जाना थे, मतलब बता देता हूँ, और भाई मतलब भी कि भगवान की कृपा है मोर ऊपर, जो इतना कम उम्र में मोला छालीवुड के गीतकार बने के अवसर मिली। छत्तीसगढ़ी फिल्म है घर परिवार, है ना, घर परिवार फिल्म के जो टाइटल सॉन्ग है, परिवार बिना बिरथा संसार हवे ना, वो गीत मोरे लिखल हरे, मोर लिए सौभाग्य के देखो मोर पर ताली बजाता हूँ। मांग रे मुखा है ना, अब कौन लबा लाख कबूर भी हमारे पर ताली बजवा के। आइएगा, मंचस्थ मानस परिवार को हम सम्मान की कड़ी में जोड़ेंगे। पहले भाइयों लोगों का सम्मान हो रहा है। अच्छा ये बताओ दाई हो तुम कतका बेले जागो आई सुबह खोद ले और पाछुक मन है वो कहा तो मन गाड़ी देत मने मन में, ये मन काबर उसने कहा तो यार, ये मन काबर उसने कहा था, ऐसे कहा था, है ना। चलिएगा, हमारे मित्रों को भी बहुत दूर जाना है, इसलिए ज्यादा देर तक नहीं झेलवाएंगे, है ना, और कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो। चूँकि समापन की बेला संगीत की कड़ी को ज़्यादा जोड़ेंगे। बहुत सुंदर व्याख्या भी करते हैं भाई साहब, तो कुछ क्षण व्याख्या भी सुनेंगे और सभी प्रकार के गीत संगीत आप सबके मध्य प्रस्तुत करेंगे। निश्चित रूप से एक मनमोहक प्रस्तुति हम सबके बीच होगी। तो चलो एक बार ताली बजा दो सम्मान में। ओहो, आधा जन बजाते, आधा जन नहीं बजा। अरे ना इधर ताली ना इधर ताली, है ना, न येती ताली न होती ताली, लागत एकदम खाली खाली। अरे अभी नहीं बजाऊं तो कब बजाऊं ताली, अभी नहीं बजाऊं तो कब बजाऊं ताली। का धारावाहिक देखे एक बेर बजाऊं ताली, और धारावाहिक देखे एक बेर बजाऊं ताली, तो घर वाला मन दी अप्पड़ गाली। एकर से तीर कहा तो मोर दाई हो मोर भैया हो, बजा दो ताली, जोरदार बजा दो ताली। आइएगा, चालू करोगे आप लोग कि हटने दो, हटन दे, और तुम्हारो मन के शूटिंग फिर आधा अधूरा हो जाएगी।
अच्छा का साग खाओ दाई ढीला बरा ढीला थोड़े होत हो अब्बा झन ढीला आगे है और ढीला आग चल दे है ना तो तू मन बने बंधाए रहू और नहीं फिर ज्यादा करू ना मैं बता मोर का रुकर उपाय है मैं पंडाल वाला भाई कहूँ वो डहान बांध होती बांध इतनी बांध मन निकाले चला मत सके की है ना पूरा लाख कर दे तुम तब तो बैठ के सुनू ना। चलिए मोरों पर गुलाल लगी सुखा लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आओ अब भैया के सम्मान में जोरदार ताली बजाओ मोर में गुलाल लगी शेखर पर। चलेगा हमारे आयोजक समिति का निवेदन है कि साउंड वाले डिगेश भाई का सम्मान करना चाहते हैं तो डिगेश भाई एक कनिक नीचे आ जब तोर सम्मान करबो का हाथ में मना अभी कौन और हमारे सिन्हा जी का जो कि श्रद्धा स्टूडियो के बहुत ही सुंदर निर्माता है उस स्टूडियो का कहा जाए तो भाई से भी निवेदन आइएगा आपका सम्मान आयोजक समिति के द्वारा। और चलिएगा मित्रों सम्मान होता रहेगा आप लोग भी अपना मानस गान प्रारंभ करें। आपके सामने प्रकाश पुंज है 3 हरा पीला और लाल जिनकी महिमा आप सभी जानते हैं ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि हरियर हरियर हरा हबरही राम कथा ला सुनाहू पियू राजा ही जब बतिहा एक भजन लागा हो लाली लाली जब बरही जी लाली लाली जब बरही जी सादर विदाई पाहू जय जय सिया रामा कह के सब ताली ला बजाहू जय जय सिया रामा कह के सब ताली ला बजाहू। चलेगा जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान दें और तैयार है। चलेगा हरी बत्ती के साथ आपको ज्ञान मन समर्पित करें। बोलो राजा रामचंद्र की बोलो राजीव लोचन भगवान की। चलिए
जब जब भीड़ पड़ी भगतन की, जब जब भीड़ पड़ी भगतन की, प्रभु तब तब हो सहाय, प्रभु तब तब हो सहाय। अब की अब की बेर क्यों देरी किने, अब की बेर क्यों देरी किने, मेरी बिगड़ी क्यों ना बनाई, मेरी बिगड़ी क्यों ना बनाई। मोर हृदय मां बसे रमना, कि प्रभु तोरे नाम के निशाने अमर रहना। मोरे हृदय बसे रामना, कि प्रभु तोरे नाम के निशाने अमर रहना। श्री श्री राम सीताराम श्री निर्मल मुकुरे सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चाय। बोधहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोल श्याम रामचंद्र की जय, आज की आनंद की जय, 33 कोटि देवताओं की जय, गुरु गोविंद की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, पंडित देवलाल महाराज की जय। जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ के पावन हृदय आप मन के पावन ग्राम टेका और टेका के पावन भैया में बहावत हवे त्रिवेणी संगम पतित पानी मानस रूपी गंगा के धार। ये मानस गंगा में डुबकी लगैया वो रामचित्र मानस के सुनैया बधाई दीदी और भाई बहनी बुजुर्ग सियान और यह जो यह रस्ते गया जहाँ तक हो सके और आज ला आप जन जन तक पहुँचैया आदरणीय मई कापिटर भैया दूध और पानी के अलग करिया नए गुरुदेव अपन गुरुदुर बलि भाखा से जम्मो संत समाज स्केल बरोर के रखैया हमारे युवा साथी आदरणीय संचालक थे मोर वीडियो और यूट्यूब के माध्यम से निरंतर संचालित करैया श्रद्धा भक्ति वाले समस्त भैया हो और अपन जीवन के कमैला धर्म मंच में लगा के दान दाता आयोजक समिति कौशल्या भंडार में अपन सेवक दिव्या जम्मू संत
आप सबके पहुंचन कमल में उमर माँ के ममता मानस परिवार ग्राम चिल्हाती जिला उत्तर बस्तर कांकेर के नाने नाने बोझ ले कमंडल शास्त्रम प्रणाम स्वीकार आओ ये जीवन क्षण भंगुर है। क्षण भंगुरी कर पाए से कहीं देखा तो मानव रूपये तन न हरे तन में लगे है प्राण। तन से प्राण कब उड़ जाए, तन में लगे चिड़िया रूपी प्राण कब उड़ जाए कर कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं है। आज अपन के टेका गांव में आया हूँ, बोला था गोठियावत हूँ, गावत हूँ, बजावत हूँ। कल कहाँ जो बोल पाबो कि नहीं काकरो संग गोठिया पाबो नहीं, जीवन में का ठिकाना नहीं है। कारण कि जीवन जो है क्षण भंगुर है, क्षण भर में छोड़ के चले जाने वाला है। और आओ यही वो मानव तने जिला कह जाता है बड़ा भाग्य माँ नस्तन ये मनखी के तने मानव के तने जिला कहे जाते हैं। एक संसार में कोई जीवे नहीं है। एक बार की बात है, सबो जी सकला गए और सबो जी सकला गए और सबो जी सकला के आपस में चर्चा करे लगते कहा कि बड़ा भाग्य मानव स्तन पावा बन खेला कथे हमला कावा हमू तो जीव हर हाँ में कहीं ना कहीं बात हुई। ये मानव ला कावा कह जाते, मानव में से का बात है। मानव ला पूछे जाते अरे मानव तही बताते कि तोर में से का बात। मानव कथे मोर अंदर बुद्धि है, अब बुद्धि लगा के मैं इसे यंत्र बनाऊं कि आज आसमान में उड़े लगाता हूं। चिड़ई कथे तोर मशीन का चालू कर समय बीताते में तो तुरते आसमान में उड़ लेते। मानव कथे मोर अंदर बल है, ताकत है, जेकर से मैं बाहुबली कहलाता हूँ, शेर आते। यदि बल के घमंड करतास तो मोर से लड़ के बता। मनखे कह लगते कि मैं दौड़ सकता हूँ, हिरण आते घोड़ा आते मोर से ज्यादा दौड़ सकता था। मनखे पीछे हो जाते दाई को है ना। अंत में जीव सवाल पूछा थे, मनुष्य उत्तर देवा थे। अंत में मनुष्य गलत कहदार थे कि अब मैं ही नहीं जानू बड़ा भाग्यमान सन कावर करते। सबो जी सकला गए और सबो जी सकला के चले गए ब्रह्मा जी का इस सवाल ला पूछे बा कि बड़ा भाग्यमान सन पावा कावर करते। ब्रह्मा जी ला पूछेगी, ब्रह्मा जी ला पूछेगी। ब्रह्मा जी बताए लगी अरे मानव, अरे जीव मानव ला एकर पाए से भाग्य वाला मानव जीव का है काबा ओकर अंदर सोचे के समझे के सामर्थ्य आवे। मन के वो प्राणी जिन भगवान के भजन कर सकते, भगवान अपन भक्ति से रिझा सकते। मन के वो प्राणी है जिन भगवान ला प्राप्त कर सकते। मन के जानते कि कदे रास्ता गलत है और कदे रास्ता सही है। मन के ला चुनना होकर आंख में रखते तो आओ वो मानव तो सहज और सरल बनाए बा। गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे बात आयना बनाते आयना कौन से तो राम आया, राम के आयना दिखाते कि हमारे जीवन में कतना दाग है कैसे मिला हुआ। आओ झांके के प्रयास करता नहीं आयना में हम दिखत कैसे हैं और हमला दिखना कैसे चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंगे उत्तरकांड के बात करें हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते दोहा क्रमांक 103 का में का कल जुग समजुग आन नहीं, जो चरना कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भोतर मिलहि प्रयास। कहना ये है कि कलयुग असन कोई युग नहीं है। कहते हैं ना कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो कलयुग बहुत ही सरल और सहज रास्ता है। भगवान ला पाए बा वह सागर रूपी समुद्र पार करे बा। आओ यही में हमला चर्चा करना है। भजन के बाद बोलते और रामचंद्र की जय।
रघुपति राजा चंद्र शंकर आरुग है कल सादाई आरुग बाती वो आरुग है कल सादाई आरुग बाती वो आरुग दिया ना जला मोर भाई वो आरुग दिया ना जला आरुग है कल सादाई आरुग बाती वो आरुग है कल सादाई रघुपति राजा
चंद्रशंकर हरि। मानस प्रेमी संत समाज। कलयुग समझुग आन नहीं जो चाहस, डर कर विश्वास, गाय राम गुण गन विमल, बहुत तर विनय प्रयास। आओ चर्चा करे के प्रयास करथन बहुत सुंदर बस। हमारे कलयुग जीवन में भगवान ला पाए बा बहुत ही सरल और सहज रास्ता है। कौन से रास्ता है? तो राम के नाम के रास्ता है? कलयुग असल कोई जीवे नहीं है दाई हो। दूसरा युग ला देख लो, दूसरा युग में भगवान ला मनाए बा, भगवान ला पाए बा, जब करे पड़े तब करे पड़े, आराधना करे पड़े तब जाके भगवान मिले। मगर कलयुग में क्या कहना है कि कलयुग केवल नाम आधार, राम के नाम ला ले ले अब भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जा। मगर कब पार होबे? जब वो राम के नाम के महिमा ला समझबे तब पार होबे। एक बार की बात है ना, भगवान राम हा समुद्र ला पुल बांधे, भगवान राम समुद्र ला पुल बांधे। अब पुल बांधिस ना तो पथरा में राम लिखाएगी, पथरा में राम लिखेगी, और जे पथरा में राम लिखी तो पथरा तोड़ गए। कहना ये है ना, राम से ज्यादा राम के नाम के महत्व है। कहना ये है कि राम से भी ज्यादा राम के नाम के महत्व है। जब पथरा तोड़ने लगी, जिन पथरा में राम लिखे तो ये बात है चलत चलत लंका तक चले गए और रावण के कान तक चले गए। रावण के कान का कभी नगर के नारी मन में खलबली मच गए कि जे राम है वो जादूगर है, और वो जादूगर राम ऐसे ऐसे जादू करा थे कि नामे पथरा में लिखा जाए तो तोड़े लग जाते। अब सोच के देखो कि जेकर नाम पथरा में लिखा है और तोड़े लग जाए तो कितना बड़े जादूगर है। रावण देखे लगते कि मोर जतना भन गांव वाला है ना, लंका नगरी के, वो सब कोई डराए लगा थे, और जादू से घबराए लगा थे। का किया जाए, कैसे किया जाए, सब कोई सोचे लगा थे। रावण को उनका डर ला देखते रावण हा, उनकर मन में जो घबराहट है तेला देखते रावण हा, और घबराहट ला देख के बोले लगा है ना। तो घबराहट ला देख के बोले लगा थे कि सुबह मोर संजो मैं तुमला जादू दिखाऊं। ता सुबह सब कोई ले जाते पानी के तीर में, और पानी के तीर में रावण हाँ पथरल जाते और राम लिखते, रावण लिखते और पानी में छोड़ देते। रावण लिखा है वह पथरा तोड़ गए, और राम लिखा है वह तो पथरा तोड़ा है। असमंजस में लंका नगरी मन सोचते कि रामे जादूगर नहीं, रावण भी जादूगर है। शयन कक्ष माथे रावण शाम के समय मंदोदरी रावण ला पूछे लगते कि स्वामी बताते है ना कि आपन कैसे पथरा तोड़ा है। तो बोले लगते जाना थे मंदोदरी की पति वैसा नहीं कर सके। रावण बताने लगते तोर से का छुपे है मंदोदरी। जब पानी तीर में जाए, अब पानी तीर में जाए ना तो पथरा ला में कहे कैसे कहे, तब पथरा ला कहे कि देख पथरा बोला राम के सौगंध है, यदि ते डूबे था और वही राम के नाम के सौगंध ला देख के वो पथरा में रावण लिख दे और पथरा तोड़ के। ये नाम के महत्व है। तो कल युग समझुग आ नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गन विमल, बहुत तर विनय प्रयास। आओ समय हमला संकेत कर दे है और समापन मंच भी आओ भजन से जोड़े के प्रयास करते हैं। बोल सेवा रामचंद्र की जय। अगर पहले एक कनी बेंजोला कहीं गलो करके बना दे भैया। तीन सबो झन पर चाय की व्यवस्था है इसे कहा ठीक है। अब जतका झन चल देते मन चल के ठिन्ना ठिन्ना मन बाँचे हो है ना, बोदरा मन के है। आओ बेंजो के थोड़ा सा देख लो डिगेश भाई, में आग देख देना अगर कुछ कनेक्शन हुई तो। दूसरा केबल वगैरह देख लो थोड़ा से बना दे।
चलो एक बार सबो जन सुस्ती पाई गाय बार जोरदार जय घोष लगाओ, जय जय श्री राम। मैंने उठा को तब सुस्ती भागी, जय जय श्री राम, हर 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 हर। क्या बात है। आइए हमारे बीच बहुत सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं माँ के ममता मानस परिवार चिल्हाटी। समापन के बेला है, हम बढ़िया बहुत सारे गीत संगीत का आनंद लेंगे, विभिन्न विधाओं का, और आप सभी हम सभी बढ़िया झूमेंगे। युवा साथी से निवेदन रहेगा, आप लोग भी बिल्कुल झूम सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इधर उधर का। आइएगा मंचस्थ मानस परिवार को जय मां शीतलाम जनरल स्टोर की ओर से 21 रुपए की सम्मान राशि, और साथ ही सभी दोस्तों के द्वारा चंदन देवांगन के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। कहाँ है चंदन देवांगन, लुका है कल। चलिए हम भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप जज गीत सुनना चाहते हैं अपने जन्म दिवस पर, बिल्कुल आपको जज गीत भी सुनाएंगे। मैं सुनाता हूँ, हैप्पी बर्थडे वाला सुन दिखा। मैं अपन डहान ले अबर औखा सक दूध कौन जानी, मैं अपन डहान ले मोर बैठा गलल सुने हो 3 दिन ले, है ना। ओकर लिए आप जम्मो झल्ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हो। और साथ ही अगर हो सकते मोर कोई शेरो शायरी से या कोई बात से आप मतलब बुरा लगी सही, है ना, तो ओकर लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ ही हमारे निर्णायक मंडल से या गांव के बुजुर्ग मन से, आयोजक समिति से, सभी से मैं अपनी ओर से प्रार्थना करता हूँ, आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ अगर कोई भूल हुआ होगा। क्योंकि कहे गए मौसी, सड़क को कितना भी साफ करो, सड़क को कितना भी साफ करो, भूल हो ही जाता है। और इंसान कितना भी सजग रहे, भूल हो ही जाता है, भूल हो ही जाता है। चलिएगा, हो गए मित्र? अच्छा बच्चे हैं, मन कहा काबारे बोले चालू कर दी कर्मन के मांझे तक। एक ठन मंडली हुआ है, नीचे रुके हैं। मैं पूछा तो तहु मन दुहु कहा इसके कार्यक्रम, तो कहते हमारा सुनी कहाँ इसके सुनू, तो मन तो सूदबो कहा था नहीं, वो मन सूद की आराम कर ही है ना। तो बहुत दूर से आए मन, अभी धमधा गेरी से बालोद की मंडली है, तो धमधा से वो मन सीधा टेका है, धमधम पाँव माढ़े रही तो टेका माक माढ़े है। वो मन काली पिहनियल छुईहा जाही, है ना। तो गाड़ी चलाने वाला लोग हासिल लागत है, तो हासिल दूर करे बट टेका माक टेके होगा, अब इनके हासिल दूर हो सकते है ना। तो आराम करेंगे वे लोग, बिल्कुल चलेगा। अच्छा दूठन धर के किंजर तो जी, चलो बढ़िया है भाई, एक बार जोरदार ताली बजा दो, है ना, बिल्कुल होना चाहिए। अब 2 ठन हाथ है तब 1 ठन हाथ काम नहीं करते, 1 ठन में चल जाते हैं, वैसे 2 ठन बेंजो रखे हैं, बढ़िया बात है, रखना चाहिए। हाँ ये बिल्कुल माँ शारदे की कृपा है कि आप संगीत से जुड़े हुए हैं। और माँ के मानस परिवार का नाम भी बड़ा गजब है, माँ के ममता, है ना। तो माँ के ममता मानस परिवार चिल्हाटी जो आए हैं कांकेर घाटी से। चलिएगा, देख लीजिए, समायोजन कीजिए, तत्पश्चात शुरू करेंगे। चलिए। चलिए बेंजो वाला काती बोला, साउंड वाला भाई सुन लो। कर देना।
चाहे जेकर भूत तेकर से नाचते कथे, है ना। अब तोर बैला तते तो तारी चराओ में। चलिएगा, साथ साथ आप लोग चाय की चुस्के लीजिए। बिल्कुल आप लोगों के लिए चाय वितरण किया जा रहा है ना। तो बिल्कुल चाय का भी आनंद ले, और मन लागी तो एक ठनौ निकाल लो भाई, कोई मना नहीं है ना। लेकिन निहल जाहू मत, है ना। और जरूरत रही तो मोला लिख के भेज दूँ, मैं वो बनवा दूँ, ठीक है। रघुपति राजा चंद्र शंकर ला 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 है। ला 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 ला।
मोरी रामा सुरता है तो मन नहीं माने ये मोरी रामा सुरता है तो गला कैसे समझावा आजा रामा गला कैसे समझावा आजा रामा मन नहीं माने मोरी रामा सुरता है तो मन नहीं माने ये मोरी रामा सुरता है तो गला कैसे समझावा आजा रामा गला कैसे समझावा आजा रामा रामा तोरे भक्ति प्रभु तोरे भक्ति धीरे धीरे समाएगा रामा तोरे भक्ति धीरे धीरे समाएगा मन झुक जाएगा रामा मन गुन गुनाएगा झुक जाएगा रामा मन गुन गुनाएगा रामा तोरे भक्ति प्रभु तोरे भक्ति धीरे धीरे समाएगा रामा तोरे भक्ति धीरे धीरे समाएगा झुक जाएगा रामा मन गुन गुनाएगा 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 रघुपति राजा चंद्र शंकर चलिए पुनः करताल ध्वनि से सम्मान दें और आइए अगले गीत कौन सा सुनना चाहेंगे? फाग गीत, कौन भाग गीत? फाग गीत ना, अब फाग सुन के कोनो भाग हो जान। चलिए फाग गीत आनंद लेते हैं। अच्छा रुचि कुछ सूचना है? आइए आयोजक समिति का एक संविधान बना है ना, उस संविधान का वाचन करें। कोई भी श्रद्धालुगण नाचेगा वो अपने स्थान पर खड़े होकर नृत्य करेगा। अपने स्थान को छोड़कर या उपद्रव करने पर समस्त ग्रामवासी के द्वारा उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी, है ना। चलिएगा, ये सूचना है और प्रस्तावना नंबर 3 में लिखा हुआ है, तो आप सबको सूचित किया गया है। बिल्कुल मर्यादा के साथ आप सभी झूम सकते हैं। माताओं से भी निवेदन, यदि आप भी झूमने का मन करें तो बिल्कुल झूम सकते हैं। गुलाल का प्रयोग न करें, क्योंकि यदि गुलाल मानस मंडली तक पहुंचेगी तो उनको गाने में तकलीफ होगी, दूसरों को पड़ेगा तो उनको तकलीफ होगी, है ना। आइएगा फाग गीत की ओर चलते हैं। ये मुख मुरली बजा, ये मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। ये मुख मुरली श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख
अरे अरे ऊपर माँ बैठे कन्हैया, ऊपर माँ बैठे कन्हैया, अरे अरे कन्हैया, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। ये झंझरता हो गए लाले लाल वो, चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल। ये झंझरता हो गए लाले लाल वो, ये झंझरता हो गए लाले लाल वो, चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल वो, चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल वो, चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल वो, चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल वो, चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल। ये झंझरता हो गए लाले लाल वो, ये झंझरता हो गए लाले लाल वो, चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल। ये झंझरता हो गए लाले लाल वो, चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल, चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल। ये दीवाना बनाए राजा वो, ये दीवाना बनाए राजा वो, तो बनाए राजा वो, ये दीवाना बनाए राजा। तोर पैली के रुझू, तोर पैली के रुझू, तोर पैली के रुझू, तोर पैली के बोलो मोहना बनाए राजा वो, पैली के ये दीवाना बनाए राजा वो, तोर पैली के रुझू, 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 तोर पैली के भैया भैया माइक मोला बोल मत कर अभी। चलेगा, एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें और कहना चाहेंगे भोजपुरी मैराथन छत्तीसगढ़ में रही के कि दर्द दे के दर्द बढ़ावन न जाला, दर्द दे के दर्द बढ़ावन न जाला, दीप जला के दीप बुझावल न जाला। अरे कैसन बा दीवाना ये टेका के लोगन, जेकरा लगे हक्कन के ताली बजावल न जाला। चलेगा, ताली बजाकर सम्मान दे। और माताओं से चाहूंगा, चलिए आपके लिए बढ़िया से गीत गवा रहे हैं, है ना, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाए, बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक नृत्य करें। सभी लोग खड़ा हो जाए, एक कनी को 2 मिनट बस गाना, सब जन से निवेदन, पांचों डांडी करो मत। चलो चलो खड़ा, डांडिया नृत्य बढ़िया, पंखीड़ा, है ना। चलिए सभी लोग खड़ा हो जाएंगे एक साथ, डांडिया फिर सुबह गई आप लोगों के लिए विशेष है। चलिए बढ़िया, अच्छा माहौल है। और मैं हमारे युवा साथियों से अपील करूंगा, बिल्कुल आप लोग शांति पूर्वक रहें, तो हम पहावत ले चल बाबू, चलिएगा, है ना। आप लोग सभी लोग से खड़ा,
और हाँ, युवा साथियों से निवेदन, आप लोग कंप्यूटर को थोड़ा से छोड़ देंगे मित्र, उधर कीमती सामान रखा हुआ है ना, तो थोड़ा से बगल में हो जाएंगे। शूटिंग वाले भाइयों को भी जगह दो, तभी तो कार्यक्रम का शूटिंग हो पाएगा, है ना। चंदन देवांगन की ओर से 50 रुपए का स्प्रे भेंट और फरमाई से आमा पान के पत्र हिलेगा बाबा उला। पहली माता मन पर डांडिया बढ़िया, सब जन खड़ा हो जा, पांचों मन बैठे का हो, कहूं मन दिखा तो वो मोला। चलो मस्त पंखिड़ा है ना, है? नहीं है सुआ है। डांडिया में कोई गीत थोड़ा सा गा दे, पंखिड़ा थोड़ा सा एक पद गा दे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा। हेलो, चल महू गाल लगा था, ठीक है, मेरे के मोह गला बैठ के भाई, ध्यान मत दो। पंखीड़ा हो पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा तू उड़ के जाना बाबा गड़े रे, पंखीड़ा तू उड़ के जाना बाबा गड़े रे। महाकाली से मिल के कहना गरबा खेलेंगे, मारे महाकाली से मिल के कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा तू उड़ के जाना बाबा गड़े रे, पंखीड़ा तू उड़ के जाना बाबा गड़े रे। महाकाली से मिल के कहना गरबा खेलेंगे, मारी महाकाली से मिल के कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा। सभी लोग बढ़िया झूमते हुए ताली बजा, बढ़िया झूम सकते हो। हमारी माँ काली के लिए सुंदर पायल लाओ रे, हमारा माँ का सुनार भाई जल्दी आओ रे, हमारी माँ काली के लिए सुंदर पायल लाओ रे। अरे अच्छे लावो सुंदर लावो जल्दी लाओ रे। मारी महाकाली से मिल के कहना गरबा खेलेंगे, मारी महाकाली से मिल के कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, 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 पंखीड़ा हो पंखीड़ा। ओके, सुआ तको नाचो, चल सुआ गीत नहीं जाए बजेगा शांतिपूर्वक, जस गीत में नाचो। हेलो 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 हेलो। तरी हरी नाना मोर नहना रे नाना सुआ बोला तेरे, तरी हरी नाना मोर नहना रे नाना सुआ बोला तेरे, सुआ
नाना मोर नाना रे नाना सुआ बोला तेरे सुआ बोला थे राम ले लेके तोर नाम ढोला पर नाम सुआ बोला थे राम ले लेके तोर नाम ढोला जाबे महू जाहूँ राज मेला जीता हूँ जाबे महू जाहूँ राज मेला जाबे महू जाहूँ राज मेला जीता हूँ जाबे महू जाहूँ राज मेला हरि हरि नाना मोर नहना रे नाना सुआ बोला तेरे हरि हरि नाना मोर नहना रे नाना सुआ बोला तेरे सुआ बोला थे राम ले लेके तोर नाम बोला पर नाम सुआ बोला थे राम ले लेके तोर नाम बोला पर नाम सुआ बोला थे तरी हरि नाम रे नाना मोर सुआना तरी हरि नाम रे नाना ना तरी हरि नाम रे नाना मोर सुआना तरी हरि नाम रे नाना पहिरे हरा रंग के साड़ी वो लो साड़ी वो लोटा वाले दोनों बहनी पहिरे हरा रंग के साड़ी वो लोटा वाले दोनों बहनी तरी हरे नाम रे नाना मोर सुवना तरी हरे नाम रे नाना ना तरी हरे नाम रे नाना मोर सुवना तरी हरे नाम रे नाना ना तरी हरे नाम रे नाना मोर सुवना तरी हरे नाम रे नाना ना तरी हरे नाम रे नाना मोर सुवना तरी हरे नाम रे नाना ना मोला संचालन में बुलाता तो ये फायदे है मैं गायल तक को लाग देता हूँ चलेगा आमा पान के पतरी सभी से निवेदन शांतिपूर्वक तुम मन देवता मत चखे करो है ना चिल्लाहू मत बढ़िया प्रेम से नाच सब जन चलो ये आमा पान के पतरी करेला पान के दोना हो झूपत झूप दिया मोरे अंगना हो बघुआ माँ चढ़ के आवे मोरे अंगना हो
झूपट या बे वो आठे यौ पंचमी के झूपट या बे आठे यौ आठे यौ पंचमी के झूपट या बे झूपट या बे झूपट या बे झूपट या बे वो झूपट या बे झूपट या बे झूपट या बे वो झूपट या बे झूपट या बे झूपट या बे वो झूपट या बे वो आठे यौ पंचमी के झूपट या बे झूपट यौ पंचमी के झूपट या बे झूपट या बे वो आठे यौ पंचमी के झूपट या बे दाई बोई रखे पर दिन दाई बोई रखे आई काला जन तेरो आवे हो लोगे आई काला जन तेरो आवे हो पर दिन दाई बोई रखे पर दिन दाई बोई रखे पर दिन दाई बोई रखे वो पर दिन दाई बोई रखे लोगे लइका बन के लावे हो लोगे लइका बन के लावे हो परे दिन दाई बोई रखे 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 परे दिन दाई
पाताल चटनी पूरे बासी संग माँ खवाऊं बुलावो पाताल चटनी पूरे बासी संग माँ खवाऊं बुलावो पाताल चटनी पूरे बासी संग माँ खवाऊं चलिए एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें हमारे सभी मित्रों को। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। गौरी गौरा गीत गाथा गौरी गौरा आई चलिए बस्तरिया गीत गाबो का हाथ है ना। चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ बस्तरिया गीत उसके बाद फिर आगे और गीत आनंद लेंगे। बिल्कुल हमारे युवा साथियों से निवेदन आप लोग बक्सा के सामने नाचो ना मित्र और अच्छा लगेगा। आप जब डीजे के सामने नाचोगे इधर तो आवाज कम आता है ना तो उधर नाचो थोड़ा से तो कैमरा मैन मतलब भी समस्या नहीं हो। युवाओं से निवेदन मेरा वो थी नाचो भाई थोड़ा सा है ना? झुमुक साए रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला झुमुक साए रे ला रे रे ला रे ला रे रे ला। चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ फिर और सुनू की समापन करे भाई चलन दे का गाना सुनू अब। अच्छा होली गीत सुनू का हो। अच्छा होली गीत के भी फरमाइश से हमारे टिकू भाई की तरफ से 100 रुपए की सम्मान राशि प्राप्त हो है। साथ ही स्वर्गीय बुधा साहू की स्मृति में पन्नालाल साहू द्वारा 20 रुपए की सम्मान राशि और काक फरमाइश चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल के फरमाइश फाग गीत में बोला बाद में सुनबो होकर पहली का गीत का उन्होंने
पंथी होली अच्छा ये वाला कथा का मोला निक लागे रामा है ना चलेगा ओकर बाद गौरी गौरी हाँ साथियों से निवेदन युवा साथियों से आप लोग कृपया थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ ना मित्र देखो तुम्हारा मन कैसे कितना जल्दी बंद करवा दे इस कहीं पे है ना तो थोड़ा सा ध्यान रखो बक्सक सामने जाओ बढ़िया मस्त वहाँ ढम ढम बाजी तक हो तो हमारा नाचे बढ़िया लगी है ना तो ये बात के थोड़ा सा ध्यान रखो और हमारे एक दो युवा साथियों से चाहूँगा आप लोग थोड़ा व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे चलिएगा बहुत सुंदर माहौल है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बढ़िया माताएं भी बिल्कुल सहयोग दे रही हैं हमारे युवा साथी भी जुड़े हुए हैं और खासकर हमारे बहनों के लिए मैं चाहूँगा हमारे बहनों के सम्मान में एक बार सभी लोग जोरदार ताली बजाएंगे बहुत बढ़िया बहुत ही सुंदर माहौल चलिएगा ये मोला निकला के भैया हरि के भजन मोला निकला के ये मोला निकला के भैया हरि के भजन मोला ये मोला निकला के भैया हरि के भजन मोला ये मोला निकला के भैया हरि के भजन मोला हरि के भजन मोला निकला के प्रभु के भजन मोला निकला के हरि के भजन मोला निकला के प्रभु के भजन मोला निकला के ये मोला निकला के भैया हरि के भजन मोला निकला के ये मोला निकला के भैया हरि के भजन मोला निकला के भजन बिना गवैया ये बिरथा है जीना ये बड़ा निकला के भैया हरि के भजन मोला निकला के भैया हरि के भजन मोला हरि के भजन मोला निकला के प्रभु के भजन मोला निकला के हरि के भजन मोला निकला के प्रभु के भजन मोला निकला के गवत है गाना गा ये सब हवे गाना गा भैया झुमत सारा जमाना गा ये बड़ा निकला के भैया हरि के भजन मोला निकला के भैया हरि के भजन मोला निकला के मोला निकला के भैया हरि के भजन मोला निकला
कर